दूसरे लोग पुनर्जन्म लेकर या तो शेर बनते हैं या ड्रैगन, और तुम सब्जी मंडी की एक मामूली मछली बन गए। थोड़ी सी लापरवाही हुई नहीं कि कोई तुम्हें खरीद कर पका डालेगा, लेकिन शुक्र है कि तुम्हें मौत से संघर्ष वाला सिस्टम मिल गया। बस एक दिन और जिंदा रह लो और फिर तुम्हारा अंतहीन विकास होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें टैंक की बाकी मछलियों के साथ खाने के लिए लड़ना होगा। पर तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है कि तुम उनसे जीत ही नहीं पा रहे। मजबूरी में तुम्हें दूसरों की छोड़ी हुई गंदगी ही चाटनी पड़ रही है। खैर शुक्र है कि तुम्हारा आकार छोटा है। एक हफ्ते तक किसी ग्राहक ने तुम्हें नहीं चुना, जब तक कि एक मशहूर स्ट्रीमर अजय अपना फोन लिए टैंक के सामने अजीब अजीब शक्लें बनाने लगा। भाइयों, आज हम कुछ तूफानी करेंगे। ये जो नई अरापाइमा मछली आई है, इसके नखरे बहुत हैं। अजय उसके लिए जिंदा शिकार चुनने लगा। अजय भाई फिर से कुछ पागलपन करने वाले हैं। अरापाइमा का एक ही बार में निगल जाना वाकई मजेदार है, और इसी बीच तुम्हें पानी से बाहर निकाल लिया गया। ऑक्सीजन की कमी से दम घुटने का एहसास पूरे शरीर में फैल गया। तुम्हें तड़पने का मौका भी नहीं मिला। वो बड़ा हाथ लोहे की जंजीर की तरह तुम्हारी गलफड़ों पर कस गया और फिर दुनिया घूमने लगी। तुम्हें सीधे एक सूखे प्लास्टिक बैग में फेंक दिया गया। पानी का नामो निशान नहीं, एक बूंद भी नहीं। घुटते हुए दम ने तुम्हारा गला पकड़ लिया। तुम्हारे गलफड़े कुदरती तौर पर पागलों की तरह खुलने और बंद होने लगे, लेकिन अंदर सिर्फ गंदी और भारी हवा ही जा रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मछली की पूंछ बेजान होकर बैग से टकरा रही थी, जिससे सरसराहट की आवाज आ रही थी। मगर दूसरी तरफ लाइव स्ट्रीम में काफी हंगामा मचा हुआ था। हा, यह मछली तो बहुत जबरदस्त फड़फड़ा रही है। अजय भाई, आप तो कमाल कर रहे हो। बैग में जरा सा पानी भी नहीं डाला। मैं 50 पैसे की शर्त लगाता हूँ, यह मछली 3 मिनट भी नहीं टिकेगी। अजय ने कमेंट्स पर एक नजर डाली। वो कुटिलता से मुस्कुराया। भाइयों, फिक्र मत करो, असली मजा तो इसी में है। अरापाइमा को खाना ही तो खिलाना है, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं। ऐसा कहते हुए भी उसने बैग में एक ढीली गांठ मार दी और जानबूझकर थोड़ी जगह छोड़ दी। वो नामात्र की हवा तुम्हारे लिए एक बेरहम मजाक जैसी थी। चलो, हो गया। वैसे भी घर पहुंचने तक जिंदा रहनी चाहिए, आखिर है तो ये शिकार ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी वक्त प्लास्टिक बैग के अंदर तुम्हारी चेतना धुंधली होने लगी थी। तभी सिस्टम की आवाज तुम्हारे दिमाग में बिजली की कड़क की तरह गूंजी। टिंग। मेजबान के मरने की स्थिति का पता चला। मौत से संघर्ष की शक्ति सक्रिय हुई। मांसपेशियों में धमाके जैसी ताकत अस्थायी रूप से चालू हुई। बूम। एक अनजानी ताकत तुम्हारी पूंछ से फटी। तुम्हारा वो अधमरा सा शरीर मछली की पूंछ अचानक स्टील के कोड़े की तरह तन गई। चटाक, एक तेज आवाज आई। तुम्हारी पूंछ ने प्लास्टिक बैग को चीर दिया और तुम उस ताकत के झटके से बाहर उछल गए। धप, तुम मछली की बदबू से भरी जमीन पर जा गिरे। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ओह भाई साहब, क्या यह मछली कोई भूत प्रेत है? अजय भाई देखो, ये तो बाहर कूद गई। यह मछली कुछ अजीब है। उस झटके में जरूर कुछ गड़बड़ थी। अजय भी हक्का बक्का रह गया। उसने जमीन पर तड़पते हुए तुम्हें देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दिलचस्प है, वो नीचे झुका। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हें पकड़ लिया। तुम जोर जोर से छटपटाने लगे। तुम्हारे शल्कों ने उसकी खुरदरी हथेली पर खून के कुछ निशान बना दिए। सस। अजय को दर्द हुआ और उसने अनजाने में अपना हाथ ढीला कर दिया। तुम छपाक से वापस जमीन पर गिर गए। तुम्हारे गलफड़े बड़ी मुश्किल से खुल और बंद हो रहे थे। हर सांस में खून की गंध आ रही थी। लाइव स्ट्रीम रूम में पूरी तरह से हलचल मच गई। इस मछली की हिम्मत तो देखो, यह विरोध कर रही है। जी भाई, यह मछली जरूर म्यूटेंट है। इसे मत खिलाओ, इसे वापस ले जाकर पालो। ऊपर वाले कमेंट से सहमत हूँ +1। इतनी मजबूत जीने की इच्छा वाली काप मछली, शो का मजा तो दोगुना हो गया। अजय तुम्हें घूर रहा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। भाइयों, इतनी हैरानी की कोई बात नहीं है। एक काप मछली भला क्या कर लेगी? ऐसा लगा जैसे तुम्हारे विरोध ने उसकी जीतने की इच्छा को जगा दिया हो। उसने बैग से एक ज्यादा मजबूत बड़ी प्लास्टिक की थैली निकाली। उसने बिना देखे सीधे तुम्हें पकड़ लिया। फिर उसने कुछ और काप मछलियों को पकड़ा और उन सभी को एक साथ अंदर ठूंस दिया। इस बार उसने सांस लेने के लिए जरा भी जगह नहीं छोड़ी। चलो, घर जाकर टैंक तैयार करते हैं। अजय एक धुन गुनगुना रहा था और तुम लोगों से भरी प्लास्टिक की थैली उसके हाथ में इधर उधर झूल रही थी। थैली में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। थैली की अर्ध पारदर्शी दीवार से तुम देख सकते थे कि तुम्हारे साथ पकड़ी गई दूसरी काप मछलियों ने छटपटाना बंद कर दिया था। सिर्फ तुम ही थे जो अपनी अभी अभी बेहतर हुई शारीरिक शक्ति के दम पर धीरे धीरे फड़क रहे थे। भाइयों, देखा तुम लोगों ने, इसे कहते हैं किस्मत का धनी। अजय ने अपने फोन का कैमरा प्लास्टिक की थैली पर किया। बाजार से यहाँ तक 20 मिनट हो गए। थैली में पानी की एक बूंद भी नहीं है, फिर भी यह जिंदा है। कमेंट्स तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। जे भाई, ये तो बहुत क्रूर है। ऊपर वाले, ऐसा मत कहो। मछली पालने में ये सब आम बात है। मैं 5 रुपये की शर्त लगाता हूँ, घर पहुँचने से पहले यह मर जाएगी। अजय मुस्कुराया और लापरवाही से प्लास्टिक की थैली को गोल घुमा दिया। मर गई तो मर गई, वैसे भी ये दूसरी मछलियों का चारा ही तो है। दुनिया घूम रही थी। ऑक्सीजन की कमी से तुम्हारी चेतना फिर से धुंधली होने लगी, लेकिन सिस्टम का प्रॉम्प्ट बहुत साफ था। होस्ट मरने की कगार पर है। टैलेंट, मौत का संघर्ष। एक्टिवेशन स्तर 78%, 85%। मैं मर नहीं सकता, मैं इस तरह बिल्कुल नहीं मर सकता। तुमने जोर जोर से अपने गलफड़े हिलाए। तुम्हारी पूंछ हल्की सी फुड़की, अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा कर रही थी। अजय का अपार्टमेंट 5वीं मंजिल पर था, लेकिन लिफ्ट ठीक हो रही थी। वो बड़बड़ाता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब वो 3वीं मंजिल पर पहुंचा, उसने एक फोन उठाया। हेलो, हाँ, आज रात की लाइव स्ट्रीम। क्या प्लेटफॉर्म को रिव्यू करना है? यह क्या बकवास है? उसने चिढ़कर अपना हाथ हिलाया। तुम्हें ले जा रही प्लास्टिक की थैली हवा में एक चाप की तरह घूमी। छपाक। प्लास्टिक की थैली जोर से सीढ़ियों की रेलिंग के नुकीले कोने से टकराई और तुरंत फट गई।
अरे नहीं, अजय ने अनजाने में उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ में सिर्फ मछली का वो फिसलन भरा बदन ही आया और अगले ही पल लाइव स्ट्रीम के 2000 से ज्यादा दर्शकों की नजरों के सामने तुम हवा में एक चमकती हुई चांदी जैसी लकीर बनाते हुए नीचे गिरे। तुम चौथी मंजिल के कोने वाले सीमेंट के फर्श पर धड़ाम से जा गिरे और टकराने की वो गूंजती हुई आवाज पूरे सीढ़ियों वाले रास्ते में फैल गई। कमिंस एकदम से रुक गए और फिर जैसे हंगामा मच गया। भाई, इतनी ऊंचाई और ऊपर से सीमेंट का फर्श, अब इसका बचना नामुमकिन है। जे भाई, आपने तो बड़ी गड़बड़ कर दी, शो का तो पूरा कबाड़ा ही हो गया। अजय धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आया और कैमरा सीधे जमीन पर पड़े तुम्हारी तरफ कर दिया। अरे इतनी जल्दी क्या है, अगर ये मर भी गई तो भी। ठहरो, जरा स्क्रीन पर देखो, जहाँ तुम्हें बेजान पड़ा होना चाहिए था वहाँ अचानक तुमने एक जोरदार झटका खाया। तुम्हारे गलफड़े बड़ी मुश्किल से खुल और बंद हो रहे थे और तुम्हारी पूंछ भी हल्की सी कांप रही थी। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि तुम अपने पंखों के सहारे अपने शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे रेंगते हुए तुम दीवार के पास जमा उस पानी की ओर बढ़ने लगे जो पता नहीं वहाँ कैसे गिरा हुआ था। लोग तो जैसे पागल ही हो गए। भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे भगवान, ये कोई मामूली मछली नहीं हो सकती। भाई, कितनी जिद्दी जान है इसकी, क्या ये अभी भी जिंदा बच सकती है? मैंने तो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया, ये वीडियो तो पक्का ट्रेंडिंग में जाएगा। अजय भी ये सब देखकर सन रह गया। वो धीरे से नीचे झुका और अपने फोन से पास जाकर वीडियो बनाने लगा। भाइयों, चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक तभी तुम्हारी पूंछ ने बिना किसी चेतावनी के अचानक एक जोरदार फटका मारा। चटाक, खून से मिला हुआ वो चिपचिपा पानी सीधे अजय के फोन के कैमरे पर जाकर चिपक गया। लाइव चैट में तो जैसे धमाका ही हो गया। हाँ 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 हाँ, जय भाई को तो मछली ने मुंह पर थप्पड़ मार दिया। ये मछली तो जरूर कोई जादुई चीज है। भाई, इसकी कहानी में पक्का कोई ट्विस्ट है, मैंने तो अभी फॉलो कर लिया। बस इस मछली की वजह से ही मैं ये स्ट्रीम देखूंगा। उधर अजय का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने झटके से तुम्हें ऊपर उठाया। उसकी आवाज में साफ चिड़चिड़ाहट थी। किस्मत अच्छी है तेरी, पर अफसोस, तू चाहे कितनी भी जान लगा ले, अंत में है तो तू बस एक चारा ही। उसने तुम्हें एक छोटे से फिश टैंक में डाल दिया जिसके नीचे बस नाम मात्र का पानी था। कमेंट्स में कुछ लोग उसे कह रहे थे कि तुम्हारा ख्याल रखे, पर अजय ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। एक मामूली मछली में देखने लायक क्या है? तुम लोगों को चीजों की परख ही नहीं है। मेरे पास जो कीमती मछलियां हैं उनमें से कोई भी इससे 1000 गुना बेहतर है। उसने उस छोटे टैंक को जोर से हिलाया और तुम्हारी तड़पती हुई हालत को देखते हुए एक ठंडी हंसी के साथ बोला, अभी तक जिंदा है, ये तेरी खुशकिस्मती समझ। लेकिन तभी कैमरा अचानक लिविंग रूम की तरफ मुड़ गया। एक बहुत बड़ा फिश टैंक पूरी स्क्रीन पर छा गया और उसके अंदर लगभग 1 मीटर लंबी एक विशाल अरापाइमा मछली धीरे धीरे तैर रही थी। लाइट की रोशनी में उसके बड़े बड़े शरीर के निशान किसी हथियार की तरह चमक रहे थे, जैसे किसी पुराने जमाने के योद्धा का कवच हो। देखा तुमने, असली खिलाड़ी तो ये है। अजय ने बड़े घमंड से टैंक की दीवार को थपथपाया। अभी थोड़ी देर इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अमेज़न का असली शिकारी कैसा होता है। चलो भाई, अब शुरू करते हैं। अब और इंतजार नहीं होता। चलो भाई, दांव लगाओ, कौन जीतेगा? मैं शर्त लगाता हूँ कि ये मछली 3 सेकंड भी नहीं टिकेगी। जय भाई, अब और ड्रामा मत करो, जल्दी करो। अजय ने अब कमेंट्स की तरफ देखना बंद कर दिया था। वो रात के लाइव स्ट्रीम की तैयारी के लिए लाइटिंग और कैमरे के एंगल एडजस्ट करने में व्यस्त था। तुम्हें लापरवाही से कॉफी टेबल पर रख दिया गया था। तुम चुपचाप उथले पानी में डूबे हुए थे। तुम्हारे गलफड़े धीरे धीरे खुल और बंद हो रहे थे। तुम ताकत इकट्ठा कर रहे थे और उस आखिरी परीक्षा के आने का इंतजार कर रहे थे। शाम के ठीक 8 बजे अजय के लाइव स्ट्रीम रूम का टाइटल अपडेट होकर हो गया, क्रेजी अजय की ट्रॉपिकल प्रीडेटर फिश नाइट। कैमरे के सामने अजय ने धूप का चश्मा पहना हुआ था। वो उस विशाल जमीन पर रखे टैंक के सामने बड़े उत्साह से खड़ा था। टैंक के अंदर 30 डिग्री सेल्सियस के स्थिर तापमान वाले पानी में एलिगेटर गार, प्यारा, रेप्टिल कैटफिश, 30 से ज्यादा तरह की ट्रॉपिकल प्रीडेटर मछलियां तैर रही थी। भाइयों, आज रात का शो अब शुरू होता है। अजय ने टैंक के शीशे पर थपथपाया और कैमरे की तरफ देखकर बोला। पहले उसने तुम्हारे कुछ साथियों वाली थैली उठाई। चलो पहले कुछ एपेटाइजर हो जाए। ये कहते हुए उसने उन अधमरी काप मछलियों को एक साथ टैंक में डाल दिया। भाइयों, याद रखना, ये काप मछलियां बाजार से लगभग 0 डिग्री के पानी से निकाली गई हैं और मेरा ये टैंक 30 डिग्री के स्थिर तापमान पर है। तापमान का यह अंतर उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि जैसे ही वे काप मछलियां पानी में गईं, ऐसा लगा मानो उन्हें खौलते तेल में फेंक दिया गया हो। वे तुरंत पागलों की तरह छटपटाने लगीं। उनमें से एक, जो थोड़ी बड़ी थी, उसके गलफड़े तेजी से खुलने और बंद होने लगे और उसकी पूंछ कुछ बार फुड़की। फिर वो पलट गई। दूसरी, तीसरी, 2 मिनट से भी कम समय में 5 काप मछलियां अकड़कर पानी की सतह पर तैरने लगी। वो विशाल अरपाइमा आलस से तैरती हुई पास आई। उसने अपना विशाल मुंह खोला और पानी के साथ मछली को एक ही घूंट में निगल लिया। कमेंट्स में वाह वाह की बाढ़ आ गई। बहुत कमजोर थी, जरा भी मुकाबला नहीं किया। जय भाई, अब मेन डिश की बारी है, जल्दबाजी मत करो, असली मजा तो अभी बाकी है। ये कहते हुए अजय ने तुम्हारा वाला छोटा सा पोर्टेबल फिश टैंक उठा लिया। यह एक फाइटर काप है जो 4थी मंजिल से गिरने के बाद भी नहीं मरी। छपाक, तुम्हें सीधे उस फिश टैंक में डाल दिया गया। एक जलन भरा तेज दर्द पल भर में तुम्हारे हर एक शल्क से पूरे शरीर में फैल गया। हे भगवान, ये पानी इतना गर्म क्यों है? तुम्हारे गलफड़े पागलों की तरह खुलने और बंद होने लगे। हर एक सांस गर्म रेत निगलने जैसी लग रही थी। तुम्हारी पूंछ सहज रूप से ऐंठने लगी। तापमान के भारी अंतर के कारण तुम्हारी मांसपेशियां फटने को थीं। होस्ट उच्च तापमान वाले पानी के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है।
वर्तमान पानी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। ये होस्ट की सामान्य शारीरिक सहनशीलता की सीमा से बाहर है। चेतावनी, शारीरिक क्रियाओं में गड़बड़ी हो रही है। जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। सिस्टम सिस्टम मुझे बचाओ। तुम अपने मन में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तुम्हारी नजरों के सामने कुछ विशाल काली परछाइयां धीरे धीरे करीब आ रही थी। अल्पाइमा, एलिगेटर गार, व्हाइट रॉकेट रोशनी में उनके शल्क धातु की तरह ठंडी चमक बिखेर रहे थे और वे तुम्हारी ओर बढ़ रही थी। सब खत्म ठीक उसी पल जब तुम निराश हो चुके थे। एक पूरी तरह से चांदी जैसी सफेद चाकू की तरह पतली व्हाइट रॉकेट ने सबसे पहले तुम्हें अपना निशाना बनाया। उसका मुंह नुकीला था। इस पल वो एक दागे गए टॉर्पीडो की तरह है जो सीधे तुम्हारे पेट के निचले हिस्से की ओर बढ़ रहा है। मौत के इस भयानक खतरे ने तुम्हें एकदम झकझोर कर रख दिया। जल्दी बचो। तुम अपनी पूंछ को पागलों की तरह हिलाते हो। पानी में तुम्हारा शरीर झटके से एक तीखा मोड़ लेता है और उस सफेद शिकारी मछली के नुकीले दांत तुम्हारी पूंछ को बस छूकर निकल जाते हैं। तुम्हारी खाल के 3 हिस्से तुरंत उखड़ गए। उस असहनीय दर्द से तुम लगभग बेहोश होने वाले थे, लेकिन तुम रुकने की हिम्मत नहीं करते। तुम पागलों की तरह टैंक के नीचे लकड़ियों के ढेर में छिपने के लिए भागते हो। ये कौन सी जगह है? धुंधले और गंदे पानी की वजह से तुम्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। चारों तरफ तैरते हुए विशाल और खूंखार शिकारी जीव हैं। तुम उस लकड़ी की दरार में सिमट कर दुबक जाते हो। तुम्हारे गलफड़े तेजी से फड़क रहे हैं और तुम डर के मारे पानी के नीचे की इस खौफनाक दुनिया को देख रहे हो। तभी सिस्टम की वो पुरानी जानी पहचानी आवाज आखिर सुनाई देती है। मरते दम तक संघर्ष का हुनर अपने आप शुरू हो गया है। मेजबान की जीने की इच्छा अब चरम पर पहुंच गई है। पानी का वर्तमान तापमान जांचा गया। ये ठीक उसी स्तर पर है जो मेजबान के शरीर को मजबूत बनाने के बाद जिंदा रहने की आखिरी सीमा तक पहुंच गया है। कृपया मेजबान घबराए नहीं। सिस्टम की आवाज रुकते ही तुम्हें तुरंत यह महसूस होने लगता है, वो जलन वाला दर्द कम तो नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा शरीर तेजी से उस माहौल में खुद को ढालने लगा है। तुम्हारे गलफड़े इस खौलते हुए गर्म पानी में भी जिंदा रहने के लिए थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन खींच पा रहे हैं। मैं बच सकता हूँ। हालांकि इससे पहले कि तुम चैन की सांस ले पाते, वो सफेद शिकारी मछली जिसका हमला खाली गया था अब वापस तुम्हारी तरफ मुड़ चुकी है। वो फिर से तुम्हारे ठिकाने की ओर बढ़ रही है। ऐसा लगता है उसे तुम्हारी गंध याद हो गई है। वो अपने नुकीले मुंह से लकड़ियों के बीच तुम्हें ढूंढ रही है। उसके दांतों के टकराने की कट कट आवाज आ रही है। यहाँ से दफा हो जाओ। तुम डर के मारे लकड़ी के निचले हिस्से से चिपक जाते हो। तुम अपने पंख तक हिलाने की हिम्मत नहीं करते और तभी धप, तारांकन मछली के टैंक के बाहर से ठोकने की एक भारी आवाज आती है। यह अजय की उंगली है। इस समय लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में लोग पागलों की तरह शोर मचा रहे हैं। ओह भाई साहब, इस मछली में तो कुछ बात है। इसने पहला हमला कितनी सफाई से झेल लिया। जय भाई, क्या सच में यह मामूली मछली है? इसकी फुर्ती तो गजब की है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ये साल की सबसे बहादुर मछली है। लेकिन अजय ने चित्ते हुए हाथ हिलाया। अरे बस किस्मत अच्छी है इसकी और कुछ नहीं। क्या तुमने पहले कभी मछली को टैंक से बाहर कूदते नहीं देखा? उसने फिर से टैंक पर जोर से हाथ मारा। टैंक के पानी में जोरदार लहरें उठने लगी। बस अब देखते जाओ, इतने सारे खूंखार शिकारियों के सामने ये 10 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। टैंक की नीली LED लाइट तुम्हारे ऊपर चमक रही है। अजय का चेहरा फोन की स्क्रीन की चमक में लोहे की तरह सख्त और बेरहम लग रहा है। लाइव स्ट्रीम में हजारों लोग मैसेज लिख रहे हैं। हा, मजा आ गया। सफेद शिकारी एक मछली को भी नहीं पकड़ पाया। अजय भाई की तो बेइज्जती हो गई। ऐसा वसूल कहाँ गया वो दावा कि एक पल में खेल खत्म हो जाएगा। यह मछली तो बहुत ही कमाल की निकली। अब अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने झटके से 3 मोटी मछलियां पकड़ी और कैमरे के सामने उन्हें हिलाकर दिखाया। दोस्तों, अब गौर से देखो, असली शिकार किसे कहते हैं। छपाक, तारांकन। जैसे ही मछलियां पानी के अंदर गिरी, पूरे टैंक में जैसे खलबली मच गई। वो सफेद शिकारी मछली चट्टान के पीछे से बिजली की रफ्तार से बाहर निकली। उसने एक ही झटके में सबसे मोटी मछली को अपने जबड़ों में दबोच लिया और पानी में खून की लहरें फैल गईं। बाकी की 2 मछलियों को घात लगाकर बैठे दूसरे शिकारियों ने पल भर में चट कर दिया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। अब आया मजा। और दिखाओ, मुझे यही देखना पसंद है। अजय ने गर्व से पसीना पोंछा और अपनी उंगली जोर से शीशे पर मारी। तुम्हारे आसपास का पानी कांपने लगा। सबने देखा, पिछली काप मछली की किस्मत अच्छी थी। उसने अपना चेहरा कैमरे के पास किया। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। अगर आज रात यह जिंदा रहकर कल का सूरज देख ले तो मैं लाइव स्ट्रीम पर उल्टा होकर सिर धोऊंगा। और इस वक्त मछली घर के अंदर तुम एक लकड़ी के पीछे छिपे हो। तुम्हारा हर एक शल्क कांप रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी तुम्हें तरल आग की तरह घेरे हुए है। तुम्हारे गलफड़ों के खुलने और बंद होने से ऑक्सीजन नहीं बल्कि जलन वाला दर्द महसूस हो रहा है। गंदे पानी के पार तुम्हें पास में तैरती एक सुनहरी मछली का शव साफ दिखाई दे रहा है। उसकी आधी पूंछ अभी भी झटके खा रही है। होस्ट को गर्म पानी में 47 मिनट हो गए हैं। शरीर की सतह पर चोट, पूंछ से 3 शल्क झड़ गए हैं। चेतावनी, विशालकाय अरापाइमा मछली शिकार के दायरे में आ गई है। तुम्हारी नजरें तुरंत सामने दाईं ओर टिक गई। वो लगभग 1 मीटर लंबा चांदी का दैत्य धीरे धीरे घूम रहा है। उसके कवच जैसे शल्क नकली पहाड़ से टकरा रहे थे, जिससे दांत किटकिटाने वाली आवाज आ रही थी। बाईं ओर 5 पिरान्हा मछलियों का एक झुंड जलीय पौधों के बीच से गुजर रहा है। उनकी खून जैसी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। सिस्टम मन में चिल्लाए, कोई काम की चीज दो। आज का सर्वाइवल इनाम दर्द प्रतिरोध +1 लागू हो गया है। सुझाव, छिपने की जगह ढूंढते समय पानी के बहाव की दिशा पर ध्यान दे। तुमने मन ही मन एक आह भरी और तुम्हारा दिमाग तुरंत सतर्क हो गया। 2 मीटर दूर सिरेमिक फिल्टर को घूरते हुए वहाँ का तेज बहाव एक प्राकृतिक बाधा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक खुले इलाके से गुजरना होगा जहाँ छिपने की कोई जगह नहीं है।
तुमने एक गहरी सांस ली, तुम्हारी पूंछ की मांसपेशियां कस गई। तुम हिले, लेकिन पानी के बहाव में हुई हलचल ने भी गश्त कर रहे व्हाइट रॉकेट को सचेत कर दिया। उस चांदी जैसे शिकारी ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और सीधे तुम्हारी ओर झपटा। गया काम से। तुम जान लगाकर तेजी से भागे, लेकिन व्हाइट रॉकेट की रफ्तार ज्यादा तेज थी। 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। जैसे ही उसके नुकीले दांत तुम्हारी पूंछ को छूने वाले थे, तुम्हारा शरीर जोर से मुड़ा। कट! व्हाइट रॉकेट के दांत जोर से पत्थर की पटिया पर जा लगे। एक तेज आवाज हुई। दर्द से वो पूरी तरह भड़क गया था। अचानक एक चांदी की चमक ने पानी को चीर दिया। व्हाइट रॉकेट बगल से निकल आया। उसका चाकू जैसा मुंह सीधा तुम्हारी आंखों की ओर था। एंड मौके पर तुम तेजी से नीचे चले गए और उसके नुकीले दांतों को अपने सिर के ऊपर से गुजरने दिया। तुम्हारे ऊपरी पंख का एक छोटा सा हिस्सा कट गया। तेज दर्द से तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन तुम रुकने की हिम्मत नहीं कर सके और गति का फायदा उठाकर एक गुलाटी मारी। जान बचाकर फिल्टर की ओर भागे। धड़ाम! तुम्हारा शरीर जोर से सिरेमिक के खोल से टकराया, लेकिन आखिरकार तुम उसके पीछे की तंग दरार में घुसने में कामयाब हो गए। व्हाइट रॉकेट ने बाहर बेचैनी से कुछ चक्कर लगाए। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हे भगवान, ये काप मछली तो कैमरा एंगल का इस्तेमाल करना जानती है। क्या इसने जानबूझकर व्हाइट रॉकेट को पत्थर से टकराया? कितनी चालाक मछली है। जे भाई, तुम्हारी खूंखार मछली किसी काम की नहीं है। अजय का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। उसने अपनी लाल आंखें मली और अचानक एक लंबा डंडे वाला जाल उठा लिया। भाइयों, अब दांव बढ़ाने का वक्त आ गया है। मछली के टैंक का ढक्कन झटके से हटा दिया गया और जाल बेरहमी से पानी को मथने लगा। लकड़ी के टुकड़े और जलीय पौधे इधर उधर बिखर गए और तुम्हारा छिपने का ठिकाना पल भर में सबके सामने आ गया। वो विशालकाय एरोपाइमा मछली घबरा गई और उसने अपना भारी भरकम शरीर तेजी से तुम्हारी तरफ मोड़ा। जब उसकी चांदी जैसी सफेद परछाई तुम्हारे ऊपर छा गई, तो तुम उसके गले के अंदर के नुकीले दांतों को भी साफ देख सकते थे। इस बेबसी की हालत में तुमने एक पागलपन भरा कदम उठाया। तुम सीधे टैंक की गहराई में मौजूद इलेक्ट्रिक ईल के ठिकाने की ओर लपके। कड़क! अचानक नीली रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा टैंक एक चमकदार नीले क्यूब की तरह दिखने लगा। वो विशाल एरोपाइमा झटके खाती हुई पीछे हटी और तुम मौका पाकर सतह की ओर भागे, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम पानी से बाहर कूदे। चटाक! वहाँ स्टूल पर चढ़कर फोन को पानी के करीब ले जाकर लाइव स्ट्रीम कर रहा अजय। उसे बस एक काली परछाई ऊपर आती दिखी और मछली की पूंछ ने जोर का थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। लाइव कैमरा गोल घूमने लगा और आखिर में छत की तरफ टिक गया। लाइव चैट में लोग पागल हो गए। हाँ, इसे कहते हैं असली मुंह तोड़ जवाब। गजब! क्या शानदार पलटवार किया है। ओ तेरी, क्या ये मछली कोई जादूगरनी है? हे भगवान! जब तक अजय ने बदहवासी में अपना फोन उठाया, तब तक तुम पानी के सबसे अंधेरे कोने में वापस छिप चुके थे। लेकिन लाइव देखने वालों की संख्या घटने के बजाय और बढ़ गई। गिनती फिर से 1000 के पार पहुंच गई। ओह! अजय की दहाड़ से कैमरा हिलने लगा। सालों, सब के सब मुझे फॉलो करो। मैं शर्त लगाता हूँ, ये मछली आज की रात नहीं बचेगी। ये तो बस मरने से पहले की इसकी आखिरी तड़प है। लाइव बंद कर रहा हूँ, कल सीधा नतीजा देखेंगे। इतना कहते ही लाइव स्ट्रीम का पर्दा काला पड़ गया। फोन बंद करके अजय ने नफरत भरी नजरों से टैंक की ओर देखा। कमरे की रोशनी उसकी चहेती एरोपाइमा पर पड़ रही थी, एक मामूली सी मछली। और इतना बड़ा दांव! रात के 1:47 हो रहे थे। टैंक में अब बस खिड़की से आती सड़क की हल्की रोशनी बची थी। तुम फिल्टर के पीछे दुबके हुए थे। तुम्हारा एक एक स्केल दर्द से तड़प रहा था। ये लोग, क्या ये कभी सोते नहीं हैं? तुम उन शिकारियों को वहाँ घूमते देख रहे थे और तुम्हें मछली की दुकान वाले दिन याद आने लगे। कम से कम वहाँ तुम्हें दूसरी मछलियों के हमले का डर तो नहीं था। आज के मुकाबले वो बीता हुआ कल किसी जन्नत जैसा था। जीवित रहने का समय 7 घंटे 23 मिनट। मौजूदा चोट गंभीर, पीठ का पंख फटा हुआ, पूंछ के हिस्से के स्केल झड़े हुए। चेतावनी, 3 एलिगेटर गार मछलियां शिकार के लिए तैयार हैं। तुम्हारे गलफने डर से सिकुड़ गए। प्राचीन राक्षसों जैसी दिखने वाली 3 मछलियां बीच के पानी में मंडरा रही हैं। उनके खंजर जैसे दांत साफ झलक रहे हैं। दाईं ओर वो विशाल जायंट गौरमी अपनी बल्ब जैसी आंखों से हर कोने को स्कैन कर रही है। हे भगवान, इस टैंक में आखिर कितने खतरनाक शिकारी पाले हुए हैं। अचानक एक बिल्कुल काली घोस्ट नाइफ मछली किसी भूत की तरह पास से गुजरी। तुम डरकर थोड़ा और पीछे हटे, लेकिन तभी तुम किसी सख्त चीज से टकरा गए। वो चीज अब धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी आंखें खोल रही थी। अब खेल खत्म। जैसे कोई इशारा मिला हो, पूरे टैंक के शिकारी एक साथ हरकत में आ गए। सबसे पहले हमला सिल्वर एरोवाना ने किया। उसका लंबा शरीर चांदी की बिजली की तरह तुम्हारी ओर लपका। तुमने पूरी ताकत से करवट ली। उसके दांत तुम्हारे गलफड़ों को छूते हुए निकल गए। खून से सना एक शल्क उखड़ गया। तुम दर्द से सिहर उठे, लेकिन तुम रुकने की हिम्मत नहीं कर सके और उसी झटके से ड्रिफ्टवुड वाले हिस्से की ओर बढ़ गए। सामने टाइगर शॉवेलनोज कैटफिश अपना विशाल मुंह खोले हुए थी और तुम बस एक पल से बचने वाले थे। तुमने जोर से अपना शरीर घुमाया और तुम्हारी पूंछ टैंक के नीचे पत्थर पर जोर से जा लगी। एक जोरदार धम्म की आवाज हुई, जिससे पास की रेड टेल कैटफिश डरकर अचानक पीछे हट गई और उसने टाइगर शॉवेलनोज कैटफिश को टक्कर मारकर दूर कर दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो 1 किलो वजन वाली टारपोन मछली न जाने कब तुम्हारे पीछे आ गई और उसने अपने तेज दांतों से तुम्हारी पूंछ का निचला हिस्सा पकड़ लिया। तेज दर्द से तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तुम पागलों की तरह छटपटाने लगे। तुम उसे अपने साथ घसीटते हुए हीटिंग रॉड से जा टकराए। चना जली हुई खाल पर छोटे छोटे बुलबुले उठने लगे। टारपोन मछली ने दर्द से अपना मुंह खोल दिया। तुमने मौके का फायदा उठाकर खुद को जावा फन के पौधों में छिपा लिया, लेकिन तभी कट्टर की आवाज आई। वो फ्लोरिडा स्नैपिंग टर्टल वहीं इंतजार कर रहा था।
उसने एक ही बार में जलीय पौधों की जड़ों को चबाकर तोड़ दिया। ये सब खत्म नहीं होगा क्या? तुमने मन ही मन गुस्से से सोचा। जैसे ही तुम मुड़े, तुम्हारा सामना उभारों से भरे एक विशाल मुंह से हुआ। यह वही बिशिर मछली थी जिसे पुराना जीवाश्म कहा जाता था। सुबह के 4:12। तुम्हें याद भी नहीं कि तुम कितनी बार अपनी जान बचाकर भागे हो। तुम्हारी बाईं आंख में खरोंच आ गई थी, तुम्हारी नजर धुंधली हो गई थी और पीठ का पंख लगभग 2 हिस्सों में फट चुका था। पेट पर लगे घाव में हर सांस के साथ तेज चुभन हो रही थी। डिंग, मरते दम तक संघर्ष की प्रतिभा सक्रिय हो गई। दर्द का एहसास 60% तक बंद। मांसपेशियों की ताकत में अस्थायी रूप से 30% की बढ़ोतरी। अगर यह प्रतिभा न होती तो तुम अब तक न जाने कितनी बार मर चुके होते। लेकिन भले ही तुम जिंदा रह सकते थे, दर्द तो बहुत होता था। इसी घबराहट में तुमने देखा कि वो 80 सेंटीमीटर वाली अरापाइमा मछली आखिरकार हिलने लगी। इस टैंक का असली बादशाह, वो इस तमाशे को खुद खत्म करने वाला था। उसका विशाल शरीर पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ा, यहाँ तक कि टैंक के नीचे की रेत भी कांप रही थी। क्या सब खत्म होने वाला है? तुम पास आती परछाई को देखते रहे, तुम्हारी पूंछ अनजाने में फड़फड़ा रही थी। अचानक तुम्हारी नजर टैंक की दीवार पर चमकती हुई एक चीज पर पड़ी। ये खाना डालने वाली वही जगह थी जिसे कल रात अजय ने जबरदस्ती खोला था। उसके किनारे पर अभी भी एक पतली सी दरार बची थी। रापाइमा का विशाल मुंह तुम्हारे ऊपर आ चुका था। तुमने अपनी बची हुई सारी ताकत लगा दी। अपनी पूंछ से टैंक के नीचे एक बड़े पत्थर पर जोर से धक्का दिया। छपाक, तुम अरापाइमा के गलफड़ों के बीच की दरार से निकल गए और तुम्हारे पीछे खून की कुछ बूंदें रह गईं। उसी रफ्तार का इस्तेमाल करके तुम एक गोली की तरह पानी की सतह की ओर बढ़े। इससे पहले कि वो दरार बंद होती, ठीक उसी पल खट्ट तुम्हारा आधा शरीर खाना डालने वाली जगह में फंस गया। अरापाइमा ने गुस्से में टैंक की दीवार पर टक्कर मारनी शुरू कर दी। पूरा मछली घर हिल रहा था। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तुमने मौका देखकर खुद को पूरी तरह से खाना डालने वाली पाइप में घुसा लिया। यह एक ऐसी जगह थी जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। तुम अंधेरी पाइप में हाँफ रहे थे। दरार से झांकते हुए तुमने बाहर तैरते शिकारियों को देखा और अचानक तुम्हारा खून से सना मुंह एक मुस्कान में खुल गया। इंतजार करो, कल मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा। मैं मर नहीं सकता, मुझे हर हाल में जिंदा रहना है। जब मैं ताकतवर हो जाऊंगा तो इस टैंक में अपनी जगह जरूर बना लूंगा। रात भर शांति रही। सुबह के 10:15 अजय अस्त व्यस्त बालों के साथ लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। कैसा शोर मचा रहे हो? कल रात की चोटों के साथ ये कैसे संभव हो सकता है? उसकी आवाज अचानक रुक जाती है। कैमरे में चोटों से भरी एक काप मछली धीरे धीरे तैरती हुई बाहर आती है। तुमने अपना एक गलफड़ा खो दिया है। तुम्हारी पूंछ का पंख फटे हुए कपड़े की तरह लहरा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है, सिर पर वो वी आकार का घाव जो हड्डी तक गहरा है। रोशनी में वो एक भयानक चमक के साथ चमक रहा था। कमेंट सेक्शन तुरंत खाली हो गया। फिर बाढ़ आ गई। यह इतनी बुरी तरह घायल होकर भी जिंदा है। हे भगवान, ये स्कारफेस का आप है। जे भाई, क्या तुम्हारा चेहरा दुख रहा है? अजय का फोन लगभग गिर ही गया था। वो तुम्हें घूरता है, उसके होंठ का कोना थोड़ा कांपता है। ये कैसे संभव है? अजय अचानक अपनी आवाज ऊंची करता है। उसकी मुट्ठी कॉफी टेबल पर जोर से पड़ती है। यह आज दोपहर तक नहीं जी पाएगी। तुम लोग इन घावों को देखो। वो अचानक कैमरे को करीब लाता है। तुम्हारी कटी फटी पूंछ और खुले गलफड़ों के ऊतकों का क्लोजअप। इस तरह की चोटें एक साधारण मछली तो 10 बार मर चुकी होती। लाइव स्ट्रीम का माहौल तुरंत बदल गया। वाकई ये घाव निश्चित रूप से जानलेवा है, लेकिन ये जिंदा है। यह जरूर मरने से पहले की आखिरी चमक है। अजय एक गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर फिर से वही बेपरवाह भाव आ जाता है। भाइयों, ज्यादा हैरान मत हो, ये बस मरने से पहले की आखिरी चमक है। वो मुड़कर फ्रिज की ओर जाता है और एक प्लास्टिक की थैली निकालता है। देखो, असली चारे वाली मछली का क्या हश्र होता है। छपाक, 5 मोटी क्रूसियन कार्प मछलियों को टैंक में डाला जाता है। अरापाइमा धीरे धीरे तैरकर आती है। वो मछली और पानी दोनों को एक ही बार में निगल लेती है। उसके गलफड़ों से खून का एक लाल धुंध निकलता है। बाकी शिकारी मछलियां भी जल्दी से अपना हिस्सा खा लेती हैं। खून का धुंध फैल जाता है। कमेंट सेक्शन में तुरंत हलचल मच जाती है। कितना रोमांचक है, अजीब बात है, वे उस घायल काप को क्यों नहीं खा रही हैं? देखो, वो खून के धुंध का इस्तेमाल छिपने के लिए कर रही है। तुम खून के धुंध की आड़ में चुपके से फिल्टर की ओर बढ़ रही हो। देखते रहो, यह ज्यादा देर नहीं टिकेगी। अजय ठंडी हंसी हंसता है। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि वो काली घोस्ट नाइफ फिश अचानक परछाई से निकलती है और सीधे तुम्हारे पेट पर वार करती है। एंड मौके पर तुम तेजी से मुड़ जाती हो। नाइफ फिश के तेज दांत तुम्हारी पहले से ही घायल पूंछ पर बस नए खरोंच ही छोड़ पाते हैं। यारा, हे भगवान भगवान भगवान, स्ट्रीमर का चेहरा ठीक तो है? बर्फ की जरूरत है क्या स्ट्रीमर? इस काप को थोड़ा और स्क्रीन टाइम दो। अजय उपहास से हंसता है। वो जानबूझकर इन कमेंट्स को नजरअंदाज करता है। छोड़ो भी, एक टूटी फूटी काप में देखने लायक क्या है? भाइयों, मेरे इस शिकारी मछलियों के टैंक को देखो। वो अपने प्यारों का परिचय देना शुरू करता है। कैमरा जानबूझकर तुमसे बचता है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में हर कोई तुम्हारी ओर आकर्षित है। वे सभी उम्मीद कर रहे हैं तुम यह निशान वाली काप और क्या हैरानी ला सकती हो। देर रात 11:47। मछली घर अंधेरे में डूब गया। तुम फिल्टर के पीछे सिकुड़े हुए हो। दर्द से तुम्हारी हर मांसपेशी कांप रही है। आज की भाग दौड़ ने तुम्हारी लगभग सारी ताकत खत्म कर दी है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मेजबान के जीवित रहने का समय 48 घंटे और 12 मिनट। वर्तमान संक्रमण स्तर 41% और लगातार बढ़ रहा है। चेतावनी, शरीर का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। सिस्टम, तुम अपने मन में कमजोर आवाज में पुकारते हो, मैं और कितनी देर टिक पाऊंगा? मौजूदा हालत के हिसाब से अगले दिन तक जिंदा रहने की संभावना 29.7% है। सुझाव,
तुरंत एंटीबायोटिक पदार्थ खोजें। तुम बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें घुमाते हो और टैंक के तल में पड़ी कुछ नीली गोलियों को देखते हो। वो अजय की डाली हुई मछली की दवा है, लेकिन वहाँ 3 अफ्रीकी टाइगरफिश घात लगाए बैठी हैं। अंधेरे में उनकी आंखें अजीब सी हरी रोशनी से चमक रही हैं। हिम्मत करनी होगी। तुम धीरे धीरे अपना शरीर हिलाते हो। तुम्हारे टूटे हुए शल्क एक तीखी चुभने वाली आवाज पैदा करते हैं। इससे तुरंत गश्त लगा रही शैतानी चाकू मछली का ध्यान खींच जाता है। जैसे ही वो पास आती है, तुम्हें अचानक अपने पिछले जन्म की एक याद का टुकड़ा याद आता है। तुम जोर से अपनी पूंछ हीटिंग ट्यूब पर मारते हो। धड़ाम, धातु के कंपन की आवाज पानी में फैल जाती है। शैतानी चाकू मछली तुरंत सतर्क होकर रुक जाती है और दूर मौजूद विशाल अरपाइमा भी चौंक जाती है। इस छोटे से मौके का फायदा उठाकर तुम कमान से निकले तीर की तरह टैंक के तल की ओर लपकते हो। अफ्रीकी टाइगरफिश को तुरंत पता चल जाता है, लेकिन जैसे ही वे मुड़ती हैं, धड़ाम, विशाल अरपाइमा का भारी भरकम शरीर उनके पास से गुजरता है। वो तीनों टाइगरफिश को टक्कर मारकर इधर उधर कर देती है। तुम इसी मौके पर 2 गोलियां अपने मुंह में दबा लेते हो और मुड़कर भाग जाते हो। फ्लोरिडा के स्नैपिंग टर्टल के तेज दांत तुम्हारे पेट को छूते हुए निकल जाते हैं। वे खून से सना एक शल्क फाड़ देते हैं, लेकिन तुम पहले ही सुरक्षित जगह पर वापस पहुंच चुके हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के सेवन का पता चला। संक्रमण की प्रगति घटकर 19% हो गई। तुम एक आड़ के पीछे छिपकर चुपचाप अपनी ताकत वापस पाते हो। आधी रात के 12 बजे सिस्टम की आवाज ठीक समय पर गूंजती है। आज का रैंडम इनाम निकाला जा रहा है। बधाई हो, आपको मिला है प्राथमिक पुनर्जनन, घाव भरने की गति जोड़ 400%, 12 घंटे तक जारी। अतिरिक्त विशेषता, मेजबान के शारीरिक टियानफो में जोड़ 10 अंक, स्थायी। एक गर्म लहर तुरंत तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाती है। तुम हैरान होकर अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हो। 4 गुना ज्यादा तेजी से ठीक होने की रफ्तार तुम्हें ऐसा महसूस कराती है मानो तुम अपने घावों को आंखों के सामने भरते हुए देख सकते हो। और सबसे जरूरी बात, वो स्थायी रूप से बढ़े हुए 10 शारीरिक अंक तुम्हें महसूस कराते हैं कि तुम्हारे शरीर की नींव और भी मजबूत हो गई है। यही है एक नया मोड़। तुम सावधानी से अपना शरीर हिलाते हो, नई ताकत को महसूस करते हुए गंदे पानी के पार देखते हो। शिकारियों का वो झुंड अब भी बिना थके गश्त लगा रहा है, लेकिन इस पल तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था। इंतजार करो। तुम धीरे धीरे अपना खून से सना मुंह खोलते हो। कल बेहतर होगा। सुबह 7:05। अजय मुंह में आधा हॉट डॉग दबाए दरवाजा खोलता है। वो लापरवाही से अपना बैग नीचे फेंकता है। मछली के चारे के कुछ पैकेट बाहर गिरते हैं। लाइव स्ट्रीम का शीर्षक बदलकर खूंखार मछलियों का लाइव कर दिया गया है। अब भी विशाल अरपाइमा, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वो मुंह में कुछ बुदबुदाता है और आसानी से अपना फोन सेट करता है। जरा देखूं तो आज कितने लोग उस बेचारी काप मछली का अंत देखने आए हैं। जैसे ही रोशनी एक्वेरियम पर पड़ी, अजय का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके मुंह से सॉसेज नीचे गिर गया और कैमरे के फ्रेम में वो काप मछली, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, इस वक्त पानी के बीच में धीरे धीरे तैर रही थी। लेकिन तुम्हारी चाल अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और असरदार थी। ओ तेरी, ये अभी तक जिंदा है। ये तो नामुमकिन है। इतनी जल्दी ठीक होने की ताकत, ये तो बहुत ही अजीब है। अजय भाई का सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ, क्यों भाई? बोलती बंद हो गई ना? काप सेना का रक्षक, एक फूल भेंट किया। जख्मी काप जिंदाबाद। अजय का हाथ बुरी तरह कांप रहा था। उसने चिढ़कर जमीन पर गिरी सिगरेट को अपने पैर से कुचल दिया। इतना शोर मत मचाओ, उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, पर उसकी आवाज 7वें आसमान पर थी। बस घाव ही तो भरा है, इसमें क्या बड़ी बात है? 3 दिन के अंदर ये पक्का मर जाएगी, लिख के ले लो। इतना कहकर उसने फिर से कैमरा अपनी शिकारी मछलियों की तरफ मोड़ दिया। पर आज कमेंट्स कुछ और ही कह रहे थे। हर तरफ बस तुम्हारी ही बातें हो रही थी, यहाँ तक कि लोग तुम्हें ज्यादा दिखाने की डिमांड करने लगे। अजय बुरी तरह झल्ला उठा और कमेंट्स को अनदेखा करने का नाटक करने लगा। और एक्वेरियम के अंदर तुम बार बार लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे अजय को घूर रहे थे, जैसे उसका चेहरा अपने दिलो दिमाग में छाप रहे हो। तो यही है वो शख्स जिसने मुझे चारे की तरह इस्तेमाल किया था, है ना? तुम्हारी तेज आंखें उसे चुपचाप देख रही थी और अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। इन पिछले कुछ दिनों में तुमने जो नर्क झेला है, कितनी बार मौत के मुंह से वापस आए हो, ये सब इसी की वजह से हुआ है। बड़ा स्ट्रीमर बनता है, मुझे खाना समझेगा तू? बेटा रुक जा, तुझे तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगा। आधी रात को लाइव स्ट्रीम खत्म हुई। एक्वेरियम में फिर से अंधेरा छा गया। जीने का समय 72 घंटे और 17 मिनट। मौजूदा हालत, गंभीर चोट धीरे धीरे ठीक हो रही है। भूख का स्तर 100 में से 67। बहुत भूख लगी है, पेट में तेज मरोड़ उठने लगी। तुमने पिछले 3 दिनों से ढंग का कुछ नहीं खाया था। शरीर को इतनी जल्दी ठीक करने में तुम्हारी बहुत ज्यादा ताकत खर्च हो गई थी। तुम्हें जानलेवा भूख लगी थी, पर अजय सिर्फ उन बड़ी मछलियों को ही जिंदा शिकार खिलाता था। तुम उनसे छीन नहीं सकते थे। तुम्हें खाने का कोई और जुगाड़ करना ही होगा। तुम्हारी नजरों ने पूरे एक्वेरियम को खंगाला। तुमने देखा कि 2 रेड टेल कैटफिश पत्थर के पास तैर रही हैं। वो अक्सर अपने इलाके के लिए लड़ती रहती थी, और उन दोनों के बीच कल रात के खाने का एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था। तभी तुम्हारे दिमाग में एक तरकीब आई। तुमने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और एक सूखे पत्ते की तरह बिना किसी आहट के उनकी ओर बढ़ने लगे। तुमने ऐसा नाटक किया जैसे तुम बहुत कमजोर हो और कभी भी मर सकते हो। पीठ पर घाव वाली कैटफिश की नजर सबसे पहले तुम पर पड़ी। उसने सतर्क होकर अपने गलफुले फुलाए। तुम जानबूझकर उसके ठीक सामने एक पल के लिए रुके और फिर घबराहट का नाटक करते हुए तेजी से दूसरी कैटफिश की तरफ भागे। वो जख्मी कैटफिश गुस्से से पागल हो गई और सीधे तुम्हारी तरफ झपटी। जैसे ही वो तुमसे टकराने वाली थी, तुमने अचानक से एक बहुत तेज मोड़ लिया। उसका नुकीला मुंह तुम्हारे शरीर को छूते हुए निकला और वो जोर से अपने पुराने दुश्मन से जा टकराई।
पलक झपकते ही दोनों कैटफिश आपस में भिड़ गईं और उनके शरीर के अंश पानी में तैरने लगे। पानी में हलचल मच गई और धुंधलापन छा गया। तुम मौका पाकर नीचे से चुपचाप निकल गए। बड़ी सटीकता से मांस का वो टुकड़ा उठा लिया। खाने का स्वाद मुंह में फैल गया। हालांकि यह सिर्फ नाखून के बराबर था, लेकिन इस वक्त तुम्हारे लिए ये किसी जीवनदान से कम नहीं था। तुम उन दो मछलियों को देखते हो जो अभी भी लड़ रही हैं। तुम्हारे चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। यह मछली घर तुम्हें एक असली शिकारी बना रहा है। तुम एक नकली पहाड़ की दरार में तैर रहे हो, बड़ी सावधानी से देख रहे हो। यह मछली घर अभी अभी एक तूफान से गुजरा है। पानी अभी भी बहुत गंदा है। हर तरफ मछलियों की खाल और खून की धारियां तैर रही हैं। कुछ जख्मी खूंखार मछलियां अपना पहले वाला घमंड खो चुकी हैं। वे बेजान सी होकर एक कोने में घूम रही हैं। तुम्हारी नजरें इस तबाही को चीरकर मछली घर के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने पर जाकर टिक जाती हैं। वो अरपाइमा मछली का इलाका है। तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल कौंधता है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि वो मुझ पर हमला न करे। तुम अच्छी तरह जानते हो, लगभग 1 मीटर लंबा वो दैत्य इस टैंक का निर्विवाद सम्राट है। यहाँ तक कि पिरान्हा का झुंड भी उसके इलाके में जाने की हिम्मत नहीं करता। और तुम इस टैंक के सबसे कमजोर और तुच्छ जीव हो, जो हर दिन मौत के मुंह से बचकर निकलते हो। और तो और कोई भी पिरान्हा आसानी से तुम्हारी जान ले सकती है, लेकिन इस टैंक के भी अपने नियम हैं। हर बड़े शिकारी का अपना इलाका है। वो अरपाइमा मछली दिन में भले ही इधर उधर घूमती है, लेकिन रात में आराम करती है और टैंक की सबसे दाहिनी ओर अपने ठिकाने पर जरूर लौटती है। अगर तुम किसी तरह उसके आराम करने की जगह में घुस सको या दिन में उसके पीछे पीछे रह सको, तो उसका विशाल शरीर तुम्हारे लिए सबसे मजबूत ढाल बन जाएगा। और तो और कौन उसके पास आने की हिम्मत करेगा? उसके नीचे छिपकर तुम पूरे टैंक में सबसे सुरक्षित रहोगे। तुमने फैसला कर लिया, अब तुम और नहीं हिचकिचाते। तुम धीरे से अपनी पूंछ हिलाते हो और अपनी पूंछ पर लगे नए जख्म को महसूस करते हो। खून बहना बंद हो गया है, लेकिन रह रहकर उठने वाला तेज दर्द एक चेतावनी की तरह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कितने खतरे में हो। तुम्हें जगह बदलनी ही होगी। फिल्टर और नकली पहाड़ दोनों ही काफी सुरक्षित नहीं हैं। तुम पानी में तैरती चीजों की आड़ लेकर धीरे धीरे, बहुत ही धीमी गति से अरपाइमा के इलाके की ओर बढ़ते हो। तुम जितना करीब जाते हो, उतना ही तुम्हें पानी में एक अजीब भारी कंपन महसूस होता है। यह अरपाइमा के सांस लेने से पैदा होने वाली हल्की हलचल है। बस पहुंचने ही वाले हो। तुम एक चट्टान के पीछे रुक जाते हो। अपनी सांस रोककर इस कोण से तुम उस विशालकाय जीव की झलक देख सकते हो। उसकी चांदी जैसी भूरी खाल मंद रोशनी में तपाए हुए धातु की तरह चमक रही है। सांस लेने के साथ उसका विशाल शरीर धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहा है। तभी तुम्हारी नजर उसके बाएं गलफड़े पर पड़ती है। वहाँ एक नया जख्म है, शायद अभी हुई लड़ाई में लगा होगा। मौका। तुम मन ही मन चिल्लाते हो। तुम बहुत धीरे धीरे टैंक की तली की ओर तैरते हो और अपने मुंह से धीरे से एक तैरता हुआ जलीय पौधा उठाते हो। तुम क्लीनर फिश की नकल कर रहे हो। वे अक्सर बड़ी मछलियों के परजीवियों को साफ करने का काम करती हैं। तुम धीरे धीरे पास जाते हुए मन ही मन पागलों की तरह प्रार्थना करते हो, बड़े भाई प्लीज पीछे मत मुड़ना, कहीं जोश में आकर मुझे निगल मत लेना। तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, जैसे कोई ढोल पीट रहा हो। तुम बड़ी सावधानी से अरपाइमा के जख्म के पास जाते हो। जब तुम उससे आधा मीटर दूर होते हो, तुम रुक जाते हो और धीरे से अपने मुंह से वो जलीय पौधा बाहर निकाल देते हो। उसे पानी की धारा के साथ धीरे धीरे उस विशाल मछली के जख्म की तरफ बहने दो। अचानक उस विशाल मछली की आंखों की पुतली थोड़ी घूमी, उसका विशाल शरीर थोड़ा सा कांपा और तुम वहीं के वहीं जम गए। गलफड़ों तक को हिलाने की हिम्मत नहीं हुई, जैसे वक्त ठहर सा गया हो। हर एक सेकंड एक सदी जितना लंबा लग रहा था। और फिर आखिरकार उसने फिर से वही धीमी और भारी सांस लेने की लय पकड़ ली। बात बन गई। तुम्हारे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ये विशाल दानव, इसने तो तुम्हें घास तक नहीं डाली। और सही भी है, तुम्हारी ये छोटी सी जान उसके लिए भला क्या है? उसके दांतों के बीच फंसने के लायक भी नहीं हो तुम। खतरे की बात तो दूर की है, अगले कुछ घंटों तक तुम मौत के साए में नाचने का ये रोमांचक खेल बार बार दोहराते रहे। शुरुआत में तुम बस दूर से ही समुद्री घास डाल रहे थे, फिर तुमने धीरे धीरे दूरी कम की। कभी कभी तो तलहटी से मछली के खाने के टुकड़े भी ले आए। तुम हद से ज्यादा सावधान थे। तुम्हारी हर हरकत उस विशाल मछली की पहुंच से बिल्कुल सटीक दूरी पर थी। जल्द ही जब चांद की रोशनी फिर से पर्दों से छनकर आई, तो तुम उसके महज 30 सेंटीमीटर करीब पहुंच चुके थे और उसने कोई हलचल नहीं की। एक मछली के लिए इतनी दूरी लगभग वैसी ही है जैसे इंसान एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो। ये आजमाइश अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। तुमने एक गहरी सांस ली। तुम अपने आखिरी और सबसे अहम कदम के लिए तैयार थे। जीत या हार, अब सब इसी पर टिका था। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। तुमने सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई और धीरे से उसके पेट के निचले हिस्से की ओर तैरने लगे। वहाँ एक सपाट पत्थर था जो जैसे तुम्हारे आराम करने के लिए ही बना हो। आराम से, घबराओ मत, खुद को संभालो। तुम मन ही मन खुद को हिम्मत दे रहे थे। डर के मारे तुम्हारे शरीर का कोना कोना कांप रहा था, मांसपेशियां खींची हुई थी। तुम किसी भी पल जान बचाकर भागने को तैयार थे। तुमने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, जिससे पानी में कोई हलचल न हो, जैसे कोई पंख हो, और धीरे से उसकी ओर बहने लगे। लेकिन तभी जैसे ही तुम्हारी पूंछ ने उसके पेट को छुआ, उस विशाल जीव के गलफड़े अचानक खुल गए। ये हरकत बिजली के झटके जैसी थी, जिसने पल भर के लिए तुम्हारे दिमाग को सुन्न कर दिया। शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ गया। तुमने खुद को बिल्कुल सिकोड़ लिया, अपनी मौत के लिए तैयार। पर उम्मीद के उलट उस विशाल मछली ने बस अपनी पूंछ को थोड़ा सा झटका दिया और अपनी जगह बदली। हैरानी की बात थी कि उसने तुम्हारे लिए और जगह बना दी थी। तुम सन रह गए। कुछ सेकंड बाद तुम खुशी से झूम उठे। तुमने फौरन अपनी पूंछ हिलाई और उसकी ओर लपके तुम बड़ी सावधानी से उस पत्थर पर टिक गए। उस विशाल मछली की सांसों से जो पानी की धारा बन रही थी, वो तुम्हारे लिए ताजी ऑक्सीजन ले आई
और उसका वो विशाल शरीर अब तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल बन चुका था। हो गया, मैं वाकई कामयाब हो गया। तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा था। प्लान काम कर गया। तुमने उस विशाल मछली का सहारा ले ही लिया। बस अब वो स्ट्रीमर फिर से कोई पागलपन न करे। अब तुम्हारे पास एक तगड़ा सहारा है। तुम जल्दी ही खुद को शांत कर लेते हो। सावधानी, बहुत सावधानी जरूरी है। इस टैंक में कोई भी शरीफ नहीं है। ये सब के सब अमेज़न के खतरनाक शिकारी हैं। कौन जानता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। मान लो किसी दिन इसका मूड खराब हो गया और इसने तुम्हें एक झटके में नाश्ता समझकर निगल लिया तो। यही सोचते हुए तुम बिना किसी को भनक लगे चुपचाप उससे थोड़ी और दूरी बना लेते हो। सुबह की पहली किरण मछली घर में पड़ती है और रात भर शांत रहने वाला पानी फिर से हलचल से भर जाता है। छपाक, एक बेवकूफ पिराना मौत को दावत देते हुए बहुत करीब आ जाती है। जायंट अरापाइमा अचानक हमला करता है। उसकी विशाल पूंछ किसी लोहे के दरवाजे की तरह जोर से टकराती है और वो पिराना सीधे हवा में उड़ जाती है। वो टैंक की दीवार से जोर से टकराती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तुम ठीक उस अरापाइमा के बगल में छिपे हुए हो, बिल्कुल सुरक्षित, यहाँ तक कि तुम फुर्ती से बाहर भी झपट पड़ते हो और उस पिराना के बेहोश होने से पहले उसके मुंह से निकला हुआ आधा खाना छीन लेते हो। लगता है ये सहारा बिल्कुल सही चुना है। तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा है। तुम सावधानी से अरापाइमा की प्रतिक्रिया देखते हो और पाते हो कि तुम्हारी इस चोरी छिपे खाने वाली हरकत से उसे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं रुको, यह आपत्ति न होना नहीं है। सच तो ये है कि उसने तुम्हें कभी घास तक नहीं डाली। वैसे देखा जाए तो सही भी है। अजय रोज उसे तुमसे कई गुना बड़ी जिंदा मछलियां खिलाता है। तुम जैसे छोटे से जीव पर भला उसकी नजर क्यों जाएगी। आखिरकार तुम अब कुछ हद तक सुरक्षित महसूस कर रहे हो। पिछले 3 दिनों से तनाव में रही तुम्हारी नसें अब जाकर थोड़ा आराम कर सकती हैं। जब से तुम इस बेकार टैंक में आए हो पूरे 3 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है। तुमने लगभग अपनी आंखें तक नहीं झपकाई। या तो तुम्हारा शिकार किया जा रहा था या तुम अपने जख्मों को भरने की कोशिश कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास ये सिस्टम न होता तो किसी भी दूसरी काप मछली का अब तक नामो निशान मिट गया होता। अरे हाँ सिस्टम, तुम्हें अचानक याद आता है कि आज का रैंडम रिवॉर्ड तो अभी तक निकाला ही नहीं। सिस्टम, लकी ड्रॉ शुरू करो। रोजाना सर्वाइवल इनाम चुना जा रहा है। बधाई हो होस्ट, फुर्ती के गुण में 1 अंक की बढ़त मिली। देर रात का समय है। नोट प्लेटफॉर्म पर रात के 2:17 हो रहे हैं। एक्वेरियम ऑब्जर्वेशन स्टेशन नाम के एक यूजर ने तुम्हारे और अजय के बीच की इन कुछ दिनों की हलचल को 3 मिनट और 27 सेकंड के एक वीडियो में बदला है, जिसमें जोश भर देने वाला धमाकेदार म्यूजिक भी है। उसने इसे पोस्ट कर दिया और इसका टाइटल बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। 9885730 3 दिन और अभी भी जिंदा। चमत्कार किसे कहते हैं? काप सम्राट, निशान वाली काप तुम्हें बताएगी। वीडियो वहाँ से शुरू होता है जब अजय ने तुम्हें बाजार से उठाया था। वो ऊबड़ खाबड़ रास्ता और फिर तुम्हें उस खतरनाक मछलियों के टैंक में फेंकना। पूरे 3 दिन उन शिकारी मछलियों के बीच तुम्हारे बचने के सभी बेहतरीन पलों को उस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो पोस्ट होते ही तहलका मच गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में #निशान वाली काप सर्वाइवल चैलेंज नाम का टॉपिक वायरल हो गया और व्यूज 10,000 के पार चले गए। शुरू में तो लोग टाइटल देखकर खींचे चले आए थे, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, हे भगवान। ऐसी कौन सी काप मछली है जो बिना पानी के थैले में 20 मिनट तक रह सकती है और ऊपर से गिरने के बाद भी जिंदा है? इसकी जान तो देखो कितनी सख्त है। जैसे जैसे आगे देखोगे कहानी उतनी ही जादुई होती जाएगी। वीडियो देखने वाले सभी नेटिजन्स की आंखें फटी की फटी रह गई। 30 डिग्री के तापमान के अंतर वाले गर्म टैंक में फेंके जाने के बाद भी यह मरा नहीं, बल्कि मजे से उछल कूद कर रहा है। शिकारी मछलियों से भरे टैंक में पीछा किए जाने के बावजूद यह अपनी गजब की फुर्ती से जिंदा बच निकला। तुम्हारे साथ खरीदी गई मछलियों का वह झुंड 5 मिनट के अंदर ही पूरी तरह खत्म हो गया था। सिर्फ तुम बचे हो, ओ निशान वाली मछली, बिल्कुल सही सलामत। यहाँ तक कि पूरी रात बीत जाने के बाद भी तुम चोटों से पूरी तरह लथपथ थे। लग रहा था कि अब तुम नहीं बचोगे, लेकिन अगले ही दिन तुम फिर से फुर्तीले हो गए और ये देखते ही लोगों ने सीधे चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्या बात है। और इससे भी अजीब बात तो ये है कि तुम खतरों को भांप लेते हो और जगह का सही इस्तेमाल करना जानते हो। जब वीडियो खत्म होने वाला था, होस्ट अजय पूरी तरह अपना आपा खो बैठा और पीवीसी पाइप लेकर तुम्हें मारने चल पड़ा। तभी कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हर कोई कह रहा था कि होस्ट हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने गंदे पानी में तुम्हारी उस साय जैसी रफ्तार को देखा, सब दम रह गए। अगर यह वीडियो लाइव रिकॉर्डिंग का सबूत न होता, जिसमें पीएस का कोई नामो निशान नहीं है, तो भला कौन यकीन करता कि यह सच है। कोई मामूली मछली इतनी समझदार कैसे हो सकती है? कमेंट सेक्शन में तो जैसे धमाका हो गया। ये सब विज्ञान के परे था। जख्मों के भरने की यह रफ्तार सचमुच अविश्वसनीय है। अगर मेरी 10,000 की कीमती मछली में ऐसा हुनर होता तो मैं उसे रोज सबसे अच्छा खाना खिलाता। 30 डिग्री है ना? कोई है यहाँ? तापमान को मेरे लिए 10 डिग्री कम कर दो और इन ट्रॉपिकल मछलियों को दिखा दो। ये असली जीनियस कौन है? एक खतरनाक जगह से ही एक असाधारण योद्धा निकलता है। इस निशान वाली मछली में पक्का कोई रूहानी ताकत है। निशान वाली मछली, इसे निशान भाई कहो। हे भगवान, कितना रोमांचक है। एक मछली को देखकर मेरा खून खौलने लगा है। ये तो किसी एक्शन फिल्म से भी बढ़कर है। जरा निशान भाई की आंखों को देखो। वो सिर्फ एक मछली की आंख नहीं है, उसमें एक अलग ही चमक है। कोई मजाक कर रहा था तो कोई गहराई से जांच परख कर रहा था। चारों तरफ हंगामा मच गया और खबरें आग की तरह फैल गई। जब वीडियो के आखिर में अजय को पागल होते देखा तो बहुत से लोगों का दिल बैठ गया। हे भगवान, होस्ट अब ओछी हरकतों पर उतर आया है। क्या निशान भाई सच में मारे जाएंगे? पक्का यार। जब होस्ट खुद मैदान में उतर गया है तो बेचारी छोटी सी मछली भला कहाँ बच पाएगी?
वीडियो में होस्ट का वो आखिरी चेहरा देखकर लग रहा है कि निशान भाई का बचना मुश्किल है। मैं अगले अपडेट का इंतजार कर रहा हूँ। जब होस्ट लाइव आए तो मुझे बता देना। ये होस्ट कितना बेवकूफ है, इसे तो इस मछली को संभाल कर रखना चाहिए था। क्या इसे दिख नहीं रहा कि यह मछली कितनी बड़ी कामयाबी दिला सकती है? ऊपर वाले कमेंट करने वाले के पास दिमाग नहीं है। क्या एक मामूली सी मछली मेरी अमेजन की शिकारी मछलियों से ज्यादा कीमती हो सकती है? क्या इसकी हैसियत मेरी एलिगेटर गार्ड जैसी मछली के सामने कुछ भी है? खैर, बहस तो चलती रहेगी। हजारों नए लोग वीडियो बनाने वाले को टैग करने लगे और होस्ट का रूम नंबर मांगने लगे। जल्द ही वीडियो के ठीक नीचे अजय के लाइव रूम का नंबर सबसे ऊपर डाल दिया गया और एक ही पल में अजय के फॉलोअर्स रॉकेट की तरह तेजी से बढ़ने लगे। हर कोई उसके लाइव आने का इंतजार कर रहा था। दोपहर के समय स्टूडियो में अजय एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसका फोन लगभग बज कर फटने वाला था। प्लेटफॉर्म से लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे। फैंस के पर्सनल मैसेज और जिन व्यापारियों के साथ उसने पहले काम किया था वे सभी तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। अचानक से मिले इस ध्यान ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। वो इतना मशहूर कब हो गया? लेकिन जब उसे इसका कारण पता चला तो वो तुरंत झुंझलाहट से भर गया। उसने झुंझलाहट में अपने 3 दिन से न धोए हुए चिपचिपे बालों को पकड़ा। उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। दीवार पर लगी घड़ी में दोपहर के 2:55 हो रहे थे। लाइव स्ट्रीम रूम के अनबैन होने में अभी भी कुछ घंटे बाकी थे। हद है। अजय ने जमीन पर पड़े एक पीवीसी पाइप पर लात मारी और पाइप खनकनाता हुआ लुढ़क कर मछली टैंक के सामने जा गिरा। उसने सिर उठाया और एक ही नजर में तुम्हें देख लिया। वो काप मछली, अब इंटरनेट पर सब तुम्हें स्कफेस काप बुलाते हैं। तुम बड़े आराम से उसकी कीमती अरापाइमा मछली के चारों ओर तैर रही थी। तुम्हारा वो अंदाज, मानो तुम चुपचाप उसका मजाक उड़ा रही हो। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिगर का टुकड़ा, वो अरापाइमा मछली, तुम्हें एक ही बार में क्यों नहीं खा गई। उसे ये तो और भी समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सी काप मछली इतने सारे लोगों का ध्यान कैसे खींच सकती है, जबकि उसके टैंक में इतनी सारी खूंखार मछलियां हैं। उसकी यह बेहतरीन क्वालिटी वाली अरापाइमा मछली तुमसे 10,000 गुना बेहतर नहीं है क्या? जे भाई, प्लेटफॉर्म वालों ने कहा है कि अगर इस बार फिर से नियमों का उल्लंघन हुआ तो वे ट्रैफिक को सीमित कर देंगे। असिस्टेंट श्याओ वांग ने दरवाजे से झांकते हुए बहुत सावधानी से कहा, एक काम करे, आज उस काप मछली को लाइव स्ट्रीम न करे। यहाँ तक कि उसके चैनल के मॉडरेटर भी उसे पर्सनल मैसेज में शांत रहने के लिए पागलों की तरह समझा रहे थे। अजय ने गुस्से में अपनी मुठियां इतनी जोर से भींची कि उंगलियों के जोड़ चटक गए, लेकिन आखिर में उसने बस थके हुए अंदाज में हाथ हिलाया और कहा, जाओ तैयारी करो, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। आखिरकार रात हो गई और लाइव स्ट्रीम रूम अनबैन हो गया। सारा सामान तैयार था और लाइव स्ट्रीम समय पर शुरू हो गया। अजय ने आधे घंटे की प्रैक्टिस के बाद एक बनावटी और मेहरबान मुस्कान के साथ कहा, दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ। उसकी आवाज सामान्य से बहुत ज्यादा ऊंची थी। ये सुनने में बहुत ही बनावटी लग रही थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लोकप्रियता उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। दर्शक बाढ़ की तरह उमड़ पड़े। एक ही पल में ऑनलाइन दर्शकों की संख्या सीधे 5,000 तक पहुंच गई। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। स्कफेस काप कहाँ है? बकवास बंद करो और हमें स्कफेस काप दिखाओ। इस स्ट्रीमर का चेहरा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दिखावा क्यों कर रहे हो? अंदर ही अंदर तो गुस्से से मरे जा रहे होगे। कहीं तुमने सच में स्कफेस काप को मार तो नहीं डाला? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। जय ने जबरदस्ती कमेंट्स को नजरअंदाज किया। तो आज मैं आप सबको अपने मछली टैंक के इकोसिस्टम के बारे में अच्छे से बताऊंगा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने जानबूझकर कैमरा उस बेशकीमती एरोवाना मछली पर किया, लेकिन कमेंट्स करने वाले इस झांसे में नहीं आए। एरोवाना नहीं देखनी, हमें स्कफेस काप देखनी है। स्कार भाई सच में चला तो नहीं गया? स्ट्रीमर, कुछ बोलो तो सही। अजय की कनपटियां जोर जोर से फड़कने लगी। उसने अपने नाखूनों को अपनी त्वचा में गहराई तक गड़ा लिया था। उसने एक गहरी सांस ली और लगभग दांत पीसते हुए कहा। उसने खुद को मजबूर करके कैमरा टैंक की दूसरी तरफ घुमाया। ठीक है, क्योंकि हर कोई उस सुनहरी मछली को देखना चाहता है। कैमरा धीरे धीरे घूमता है और जब तस्वीर आखिरकार टैंक की गहराई में जाकर रुकती है, लाइव स्ट्रीम रूम में हर कोई पल भर के लिए खामोश हो गया और फिर वहाँ हंगामा मच गया। बस देखा कि तुम उस विशाल एरोपाइमा मछली के बड़े से पंख के पास आराम से तैर रहे हो। एक पनडुब्बी जैसा विशाल तो दूसरा खंजर जैसा फुर्तीला। आकार में इतने अलग दो जीव एक ऐसा अद्भुत और शांतिपूर्ण नजारा बना रहे थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब प्लेटफॉर्म ने लाइव स्ट्रीम को जबरदस्ती बंद कर दिया तो तुमने देखा कि अजय नाम का वो आदमी जमीन पर ढेर हो गया है। एक बेजान मूर्ति की तरह तुमने अपनी पूंछ हिलाई। बिना किसी आहट के लकड़ी के पीछे छुपकर तुम उसे गुस्से में तिलमिलाते हुए ठंडी नजरों से देखने लगे। तुम थोड़े उलझन में थे। आखिर ये आदमी अब किस बात पर नाटक कर रहा है? लेकिन जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा है वो इतना अजीब क्यों है? लगातार 3 दिन हो गए। साफ है कि वही तुम्हें खरीद कर लाया था, पर वो ऐसे पेश आ रहा है जैसे तुमने उसे परेशान किया हो। तुम्हारा दिमाग सवालों से भर गया है। हालांकि तुम उसकी हरकतें देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सुनने की शक्ति नहीं है। कान की हड्डियां तुम्हें सिर्फ पानी की हलचल और तेज आवाजों को महसूस करने में मदद करती हैं। कांच और पानी की एक परत के उस पार तुम बिल्कुल नहीं सुन सकते कि वो क्या कह रहा है। काश तुम सुन पाते तो कम से कम तुम्हें पता होता कि वो वहाँ हर दिन अपने आप में क्या बड़बड़ाता रहता है। कहीं वो तुम्हें परेशान करने के लिए कोई घटिया चाल तो नहीं चल रहा, ताकि तुम पहले से ही तैयार रह सको। कुछ देर बाद जब अजय वहाँ से जाने लगा, तुमने भी अपनी पूंछ हिलाई और बड़े एरोपाइमा भाई के ठिकाने की ओर जाने लगे। पर तभी तैरते हुए तुम्हारा शरीर अचानक जैसे जम गया। दिमाग में बिजली जैसी एक कौंध हुई, जैसे तुम्हें कुछ याद आया हो, पर सब कुछ बहुत धुंधला था। तुमने सावधानी से पूरे टैंक में चारों ओर देखा। हल्की रोशनी में आसपास डरावनी खामोशी छाई हुई थी।
शिकारी मछलियों के तैरने की आवाज के अलावा वहाँ और कोई हलचल नहीं थी। कुछ तो बहुत गलत है, आखिर वो क्या है? तुम गहराई से सोचने लगे, अपनी नजरों से टैंक के हर कोने को खंगालते हुए। आखिरकार तुम्हें याद आ गया, उस स्ट्रीमर ने आज खाना खिलाए बिना ही लाइव बंद कर दिया। जैसे ही ये ख्याल आया, तुम्हारा चेहरा एकदम से उतर गया। तुम फौरन बिना रुके बड़े भाई के ठिकाने की तरफ तेजी से तैरने लगे। तब खत्म हो गया ये आदमी। क्या वो हमें आपस में लड़वाना चाहता है? आज खाना नहीं दिया, क्या वो इन्हें भूखा रखकर मुझ पर हमला नहीं करवाना चाहता? तुम अच्छी तरह जानते थे कि एरोपाइमा भाई तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो पिरान्हा और दूसरी शिकारी मछलियां जो दिन में कई बार खाती हैं, अगर वे भूख से पागल हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आधी रात का वक्त था। तड़के सुबह चांदनी में एक्वेरियम का कांच ठंडी नीली रोशनी में चमक रहा था। 30 डिग्री का गुनगुना पानी भी इस समय तुम्हें चुभने वाली ठंड जैसा महसूस हो रहा था। तुमने धीरे से अपनी पूंछ का पंख हिलाया और शरीर को पानी के सबसे शांत इलाके में ले गए। जितना हो सके ऊर्जा बचाने की कोशिश करते हुए पेट की जलन और तेज होती जा रही थी। जैसे अनगिनत छोटे दांत तुम्हारी अंतड़ियों को कुतर रहे हो। अब लगभग चौथा दिन होने को था। तुम अपनी चेतना में बुदबुदाए गलफड़े बड़ी मुश्किल से खुल और बंद हो रहे थे। मेजबान की स्थिति की जांच हो रही है। भूख का स्तर 91/100, बेहद भूखा। स्टेमिना 39, 100, कमजोर। चेतावनी, लगातार भूखे रहने से ताकत में 2 और फुर्ती में 3 की कमी आएगी। तुम्हारे मुंह के कोने से बुलबुलों की एक लड़ी निकलती है। तुम पानी में तैरते छोटे छोटे कणों को घूरते हो। वे खूंखार मछलियां जिन्हें अजय ने जानबूझकर भूखा रखा था, इस समय बेचैन होने लगी हैं। तुम साफ साफ देख सकते हो कि पिरान्हा मछलियों के झुंड के तैरने का तरीका बेतरतीब हो गया है। उनके लंबे शरीर चांदी की बिजली की तरह जलीय पौधों के बीच इधर उधर घूम रहे हैं और कभी कभी अचानक मुड़ जाते हैं। अपने डरावने सफेद दांत दिखा रही हैं। वे मुझसे ज्यादा भूखी हैं। तुम्हारी पूंछ का पंख हल्का सा कांपता है। तुम्हारे दिमाग में एक खतरनाक ख्याल धीरे धीरे अपनी शक्ल ले रहा है। ये मांसाहारी मछलियां जब बहुत ज्यादा भूखी हो जाती हैं तो सब खत्म शुरू होने वाला है। अचानक एक रेड टेल कैटफिश तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजरी, जिससे उठे पानी के बहाव ने ड्रिफ्टवुड के नीचे की बजरी को हिला दिया। यह आमतौर पर आलसी रहने वाला बड़ा जीव इस समय अपने गलफड़े पूरी तरह खोले हुए हैं और बल्ब जैसी आंखों से लगातार चारों ओर देख रहा है। भूख के मारे तुमने तुरंत अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों को सिकोड़ लिया। ये खूंखार जानवर किसी भी समय अपने इलाके की सीमाओं को तोड़ सकते हैं। होस्ट कृपया ध्यान दें, 3 अफ्रीकी टाइगर फिश को सक्रिय अवस्था में पाया गया है। सुझाव है, तुरंत छिपने के लिए कोई जगह ढूंढो। लेकिन तुम हिले नहीं, बल्कि तुमने अपनी मछली वाली आंखें सिकोड़ ली और उन बेचैन शिकारियों को ध्यान से देखने लगे। सिल्वर एरोवाना की पपड़ियों ने अपनी पुरानी चमक खो दी है और वह नकली पहाड़ी के पास बेचैनी से चक्कर काट रही है। पिरान्हा मछलियों के झुंड के तैरने का तरीका और भी बेतरतीब होता जा रहा है। यहाँ तक कि फ्लोरिडा स्नैपिंग टर्टल ने भी अपने खोल से सिर बाहर निकाल लिया है। मूंग की दाल जैसी आंखें सतर्कता की चमक से झिलमिला रही हैं। बहुत बढ़िया, तुम्हारी पूंछ का पंख धीरे धीरे हिला। एक योजना तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे साफ होने लगी। जब तुम मुझे चैन से नहीं रहने देना चाहते तो तुम्हारे पाले हुए ये दुलारे भी चैन से नहीं रह पाएंगे। तुम जानबूझकर पिरान्हा मछलियों के झुंड के पास तैर कर गए, फिर अचानक बेहद कमजोर होने का नाटक करने लगे। शरीर को एक तरफ झुका लिया, धीरे धीरे तैरने लगे और बीच बीच में कुछ बार छटपटा भी रहे थे। इस नाटक ने तुरंत 2 सबसे भूखी पिरान्हा मछलियों को अपनी ओर खींच लिया। वे चांदी की गोलियों की तरह तुम्हारी ओर लपकी। बस यही मौका है। पिरान्हा मछलियों के काटने से ठीक पहले तुमने तेजी से अपनी रफ्तार बढ़ा दी और उन्हें आराम कर रही रेड टेल कैटफिश की ओर बड़ी सटीकता से मोड़ दिया। पानी के छींटे चारों ओर उड़ गए। पिरान्हा मछलियां जोर से रेड टेल कैटफिश के पेट के किनारे से टकराईं। कैटफिश ने तुरंत गुस्से में अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। दोनों मछलियां तुरंत एक दूसरे को नोचने काटने लगी और उनकी पपड़ियां बिखरने लगी। आसपास का पानी लाल हो गया, लेकिन ये काफी नहीं था। तुम फुर्ती से लड़ाई वाली जगह के पीछे गए और शोर मचाने के लिए अपनी पूंछ से पानी पर थपकी मारने लगे। इस हलचल ने तुरंत उस भूख से पागल सिल्वर एरोवाना को खींच लिया। उसका विशाल शरीर पानी के नीचे एक टैंक की तरह दौड़ता हुआ आया। तुमने कोण का हिसाब लगाया और बिल्कुल सही समय पर एक तरफ हटकर बच गए। सिल्वर एरोवाना समय पर रुक नहीं पाई और सीधे पिरान्हा और रेड टेल कैटफिश की लड़ाई में जा घुसी। धड़ाम, तीनों खूंखार मछलियां तुरंत एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गईं। सिल्वर एरोवाना की पपड़ियों ने रेड टेल कैटफिश की त्वचा को खरोंच दिया और पिरान्हा ने मौके का फायदा उठाकर सिल्वर एरोवाना का पंख पकड़ लिया। दर्द के मारे रेड टेल कैटफिश ने पागलों की तरह अपनी पूंछ घुमाई, जो पास से गुजर रही टाइगरफिश को जा लगी। राजकता एक महामारी की तरह फैल गई। खून की गंध हर मछली की नसों को उत्तेजित कर रही थी। पहले से ही भूख से बेहाल शिकारियों ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, दूसरी मछलियां भी बेचैनी से लड़ाई वाली जगह के चारों ओर तैरने लगी। यहाँ तक कि बिग ब्रदर अरापाइमा भी तैरकर पास आ गया। उसका विशाल शरीर किसी प्राचीन दैत्य जैसा लग रहा था। वो लगातार लड़ाई पर नजर गड़ाए हुए था, जबकि तुम ड्रिफ्टवुड की दरार में छिपे हुए थे। तुम इस अफरातफरी को, जिसे अकेले तुमने ही शुरू किया था, चुपचाप देख रहे थे। तुम्हारी योजना बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी। खाना नहीं है तो इन शिकारियों को आपस में लड़ने दो। बस एक घायल हो जाए और तैरते हुए मांस के टुकड़े तुम्हारे जीवित रहने की उम्मीद बन जाएंगे। ठीक उसी समय फ्लोरिडा का कछुआ भी खून की गंध से आकर्षित हुआ। वो टैंक के तल से धीरे धीरे रेंगता हुआ आया। वो अनाड़ी लग रहा था, लेकिन असल में उसने तेजी से रेड टेल कैटफिश की पूंछ पकड़ ली। अच्छा मौका है, तुम तुरंत कछुए के पीछे तैर गए। ये बूढ़ा जब अपने शिकार को फाड़ता है तो हमेशा मांस के टुकड़े गिराता है। जैसा सोचा था, खून से सने मछली के मांस के कुछ टुकड़े धीरे धीरे नीचे डूब रहे थे। तुमने एक झपट्टा मारा और सबसे बड़े टुकड़े को सटीकता से पकड़ लिया। स्वादिष्ट मांस तुम्हारे मुंह में घुल गया,
लंबे समय बाद पेट भरने की भावना ने तुम्हें लगभग कंपा दिया, और जब तुम इस दुर्लभ भोजन का आनंद ले रहे थे तभी लड़ाई अचानक बढ़ गई। उस सिल्वर एरोवाना की आंख में पिरान्हा ने काट लिया था और वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। वो पागलों की तरह नकली पहाड़ों और डूबी हुई लकड़ी से टकरा रही थी। पूरा फिश टैंक कांप रहा था। उत्तम, तुम्हारी आंखों में एक चमक कौंध गई। जैसे जैसे हाथापाई जारी रही, फिश टैंक के अंदर की स्थिति और भी भयानक होती गई। 8,000 की कीमत वाली उस सिल्वर एरोवाना ने अपने 1/3 शल खो दिए थे। रेप्टिल कैटफिश की सुंदर पूंछ बुरी तरह से फट गई थी। तुम शीशे के सामने तैरे पानी में तैरते शिल्कों और खून की धारियों को देख रहे थे। तुम्हारे दिल में बदले की खुशी की एक लहर दौड़ गई। यही वो परिणाम था जो तुम चाहते थे। सुबह के 6:30 बजे आचे ने अपनी गहरी काली आंखों के साथ स्टूडियो का दरवाजा खोला। उसने कल रात बार में सुबह 3 बजे तक शराब पी थी। अब भी उसकी कनपटियां धड़क रही थी। सच में वो बेकार काप आज तो जरूर मर गई होगी। कल उसे खाना नहीं दिया था। अगर भूख से नहीं मरी तो मेरे प्यारों ने उसे खा लिया होगा। आचे दरवाजे में घुसते ही सीधे अपने बड़े से शिकारी मछली वाले टैंक की ओर भागा। जरा देखूं तो वो बेकार काप कहाँ है। कनपटियां मलते हुए उसकी बड़बड़ाहट अचानक रुक गई। उसके हाथ से नाश्ते का थैला जमीन पर गिर गया। खौलता हुआ सोया दूध उसकी पैंट पर छलक गया, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। फिश टैंक का नजारा उसके सिर पर एक भारी हथौड़े की तरह पड़ा। 8,800 युआन की सिल्वर एरोवाना एक फटे हुए कपड़े के टुकड़े की तरह लग रही थी। पानी के नीचे मुश्किल से तैर रही थी। उसके बड़े बड़े शल्क झड़ गए थे। गुलाबी मांसपेशियों के ऊतक दिख रहे थे। 3,500 युआन की रेप्टिल कैटफिश एक कोने में दुबकी हुई थी। उसकी पहचान वाली चमकीली लाल पूंछ के पंख की जगह अब सिर्फ कुछ अकेली हड्डियां बची थी। 480 युआन प्रति पीस वाली 6 अफ्रीकी टाइगर फिश पेट ऊपर करके पानी की सतह पर तैर रही थी। उनमें से एक को तो बीच से काट दिया गया था। इतने भयानक नजारे ने आजे के दिमाग को पल भर में सुन्न कर दिया। वह जैसे किसी ने जोर से मारा हो, जल्दी से टैंक की दीवार पर झपटा। कांपते होठों से उसने इधर उधर देखा। शुक्र है उसकी सबसे कीमती अल्पाइमा ठीक थी, नहीं तो आजे शायद वहीं बेहोश हो जाता। लेकिन इसके बावजूद यह आजे का गला ऊपर नीचे हुआ। उसके पैरों ने अचानक ताकत खो दी और वो धड़ाम से फिश टैंक के सामने घुटनों के बल गिर गया। उसकी उंगलियों ने शीशे पर कुछ सफेद निशान बना दिए और उसकी आवाज में एक अजीब सी कपकपी थी। मेरी मछलियाँ, पानी में मौजूद तुम पहले ही हलचल सुन चुके थे। इस समय तुम आराम से बड़े भाई अल्पाइमा के पीछे छिपे हुए थे। गंदे खून से भरे पानी के पार तुम आजे के चेहरे के भावों को साफ साफ देख सकते थे, जो हैरानी से सदमे और फिर दर्द में बदलने की पूरी प्रक्रिया थी। वो चेहरा जो हमेशा घमंड से भरा रहता था, इस समय कागज की तरह सफेद था और उसकी कनपटियों पर नसें उभर आई थी। उसके मुंह के कोने अनियंत्रित रूप से फड़क रहे थे। तुम्हें तुरंत बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। आ गया, तुमने पूरी रात कड़ी मेहनत की, अपनी जान जोखिम में डालकर इस आदमी के लिए जो बड़ा तोहफा तैयार किया था वो आखिरकार सफलतापूर्वक पहुंचा दिया गया। ये तो बस शुरुआत है। तुम जानबूझकर एक पिरान्हा के शव के पास तैरकर गए। खाने का नाटक करो और साथ ही अपना आधा शरीर दिखाओ। अपनी गोल गोल आंखों से अजय को देखते रहो, जानबूझकर अपना एंगल बदलते हुए। ये पक्का करो कि वो तुम्हें एकदम जिंदादिल देख सके। जब तुम्हारी परछाई धीरे धीरे अजय की आंखों के सामने से गुजरी, उसकी नजरें तुम पर टिकी हुई थी। तुम्हारी हरकतें देखकर अजय की सांसें अचानक तेज हो गईं। वो घुटनों के बल से उठ खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथों से मछली घर का किनारा कसकर पकड़ लिया। जोर लगाने से उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। तुम हो? उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे दांतों के बीच से निकली हो। जरूर तुम ही हो, मनहूस कहीं की। वो अचानक मुड़ा और काम करने वाली मेज की ओर झपटा। उसने हड़बड़ी में लाइव स्ट्रीमिंग का सामान चालू किया। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, उसका पीला पड़ा चेहरा और बिखरे हुए बाल सीधे स्क्रीन पर आ गए। सुबह सुबह ये क्या हो रहा है? जे भाई, ये क्या हाल बना रखा है? कल रात कहाँ थे? रुको, मछली घर के बैकग्राउंड में वो क्या है? जब कैमरा मछली घर की ओर घूमा, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हे भगवान, यह क्या हो गया? सिल्वर एरोवाना मछली का ये क्या हाल हो गया? पिरान्हा मछलियां भी नहीं है। दाओगे कहाँ है? हमें दाओगे को देखना है। जैसे कमेंट्स की पुकार का जवाब देते हुए तुम शान से लकड़ी के पीछे से तैरकर बाहर आए। तुम्हारे सिर पर वी आकार का निशान एक्वेरियम की रोशनी में चमक रहा था। तुम्हारी इकाई कल से ज्यादा चमकदार और भरी भरी लग रही थी। तुमने तो कैमरे के सामने एक शानदार दुम भी हिलाई। दाओगे, सुना है कोई मुझे मरते हुए देखना चाहता है। शो का बेस्ट प्लेयर, निशान वाली काप का बदला। जे भाई, मेरी मछलियाँ कहाँ हैं? मेरा पूरा टैंक मछलियों से भरा था, वे कहाँ हैं? अजय का बायां हाथ बेकाबू होकर कांपने लगा। उसने शांत होने के लिए गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन कमेंट्स देखकर उसका बांध टूट गया। होस्ट का तो चेहरा ही उतर गया है। हाँ, सुझाव है कि काप पालने का धंधा शुरू कर दो। दाओगे, मुझे यही अंदाज पसंद है कि तुम मुझसे नफरत तो करते हो, पर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुम लोग क्या जानो? अजय ने अचानक मेज पर एक घूंसा मारा। उसकी आवाज में रुलाई थी। तुम्हें पता है ये मछलियाँ कितनी कीमती हैं? वो सिल्वर एरोवाना मैंने मलेशिया से हवाई जहाज से मंगवाई थी। रेड टेल कैटफिश को पूरे 2 साल पाला था। अब सब खत्म हो गया। उसका हाव भाव गुस्से से बदलकर तुरंत दर्द भरा हो गया। उसने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़कर जोर जोर से नोचना शुरू कर दिया। लेकिन कमेंट्स और भी मजेदार हो गए। होस्ट, ज्यादा उत्साहित मत हो। जे भाई, रो मत, हिम्मत से काम लो। दाओगे, बस इतना ही? जरूर, इसी काप का काम है। अजय अचानक कैमरे के पास आया। उसकी आंखों की पुतलियां खून से लाल थीं। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तुम लोग देखो, इसे एक भी खरोंच नहीं आई है। क्या यह मुमकिन है? मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, क्योंकि ये दाओगे है। अजय की सांसें और भी तेज होने लगी। वो अचानक मुड़ा और पागलों की तरह औजारों वाली अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। आज मैं इसे जरूर। उसका हाथ अचानक एक धातु की चीज से टकराकर रुक गया।
उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो एक बड़ा सा जाल था जो खासतौर पर बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। भाइयों, ध्यान से देखना। अजय की आवाज अचानक भयानक रूप से शांत हो गई। आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम वाली मछली को प्रोफेशनली कैसे हैंडल करते हैं। उसने कांपते हुए वो जाल उठाया और उसका मुंह पानी में तुम्हारी ओर कर दिया। कमेंट्स में फिर से तहलका मच गया। होस्ट, जल्दबाजी में कुछ मत करना। तुमने अजय के चेहरे पर बदलते भावों से खतरा पहले ही भांप लिया था। तुम पानी में फुर्ती से घूम गए, सीधे अरापाइमा मछली के पीछे छिप गए। अजय का निशाना भी तुम्हारे साथ साथ हिला, लेकिन वो जाल डालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या पता गलती से हजारों की कीमत वाली यह अरापाइमा घायल हो जाए। बाहर निकल, तू बाहर निकल। अजय पागलों की तरह जाल की डंडी से शीशे पर मारने लगा। उसकी आवाज में रोने की टोन आ गई थी। तू बाहर निकल। और तभी उसका फोन अचानक जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। प्लेटफॉर्म के सुपर एडमिन ने लगातार 3 मैसेज भेजे। आपके लाइव स्ट्रीम रूम पर जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के संदेह में रिपोर्ट किया गया है। दर्शकों की ओर से बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं। लाइव स्ट्रीम रूम को 24 घंटे के लिए बैन कर दिया गया है। आखिरी मैसेज ऊंट की पीठ पर रखे आखिरी दिन के जैसा था। अजय पूरी तरह से टूट गया। वो जमीन पर ढह गया। वो खाली आंखों से तबाह हुए मछली घर को घूरता रहा और किसी मशीन की तरह बुदबुदाता रहा। 8,800 की सिल्वर एरोवाना, 3,500 की रेप्टिल कैटफिश, 1,200 की पिरान्हा। लेकिन ठीक उसी समय कमेंट्स की बाढ़ आ गई। हाँ, ये तो बुरी तरह से टूट गया भाई। बस इतना ही। मैं तो कहता हूँ कि स्ट्रीमर को अपनी आईडी बदल लेनी चाहिए। एक काप मछली से हारकर रोने वाला स्ट्रीमर। आज के मनोरंजन का कोटा पूरा हुआ। जैसे ही कमेंट्स तेजी से स्क्रीन पर आए, लाइव स्ट्रीम रूम अचानक अंधेरे में डूब गया। लाइव स्ट्रीम रूम बंद होने के बाद अजय हाँफ रहा था। वो काफी देर तक वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद वो धीरे से उठा और मछली घर के सामने आया। वो टैंक में पड़ी कुछ मरी हुई मछलियों को खामोशी से देखता रहा। उसकी उंगलियों के सिरे पूरे 3 सेकंड तक पानी की सतह पर रुके रहे। तब जाकर उसने उन्हें अंदर डालने की हिम्मत की। जैसे ही उसकी उंगली का सिरा सिल्वर एरोवाना की लाश से छुआ, उसकी भौहें अनजाने में 2 बार फुड़की। उसने अपने दांत भींच लिए। उसने बहुत सावधानी से जाल से मछली की लाश को उठाया। अजीब बात है, मेरे इस टैंक की मछलियां तो पहले कभी नहीं लड़ती थी। इन 2 दिनों में इतनी बुरी तरह से कैसे लड़ने लगी? वो झुककर और पास से देखने लगा। उसकी नाक की नोक सड़े हुए मछली के मांस को लगभग छू रही थी। सड़ांत की बदबू सीधे उसके दिमाग में चढ़ गई, लेकिन वो हटा नहीं। वो बस घाव को 10 सेकंड तक घूरता रहा। आखिरकार वो अचानक सीधा हुआ और मछली की लाश को फ्रीजर में पटक दिया। वो किसी मशीन की तरह मछलियों को बाहर निकालने का काम दोहराता रहा जब तक कि सारी मरी हुई मछलियां बाहर नहीं निकल गईं। फिर उसने ठंडी नजरों से तुम्हें देखा। अच्छा, बहुत काबिल बन रही हो, है ना? अजय अचानक ठंडी हंसी हंसा। जाल की डंडी शीशे से टकराई। मैं तुम्हारे साथ ये खेल आखिर तक खेलूंगा। 2 घंटे बाद अजय अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बेजान पड़ा था। वो बंद पड़े कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ तुम्हारा आराम से तैरने का नजारा और उसकी बुरी तरह से मरी हुई प्यारी मछलियां घूम रही थी। उसकी सांसें साफ तौर पर तेज होने लगी। साफ तौर पर वो सिर्फ एक काप मछली थी। वो उसे इस बुरी हालत में कैसे डाल सकती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेकार काप मछली सच में किसी आत्मा में बदल गई हो? कैसी आत्मा? वो तुरंत गुस्से में चिल्लाया। भले ही वो मुंह से ये कह रहा था, लेकिन अजय मन ही मन जानता था तुम्हारी यह काप मछली ऐसी थी जिसके बारे में न कभी सुना था न कभी देखा था। वो 10 साल से खतरनाक मछलियों के साथ खेल रहा था। वो एक काप मछली से कैसे हार सकता था? अगर यह बात बाहर फैल गई तो क्या उसकी कोई इज्जत रह जाएगी? अजय की आंखें अचानक खूनखार हो गईं। उसने अचानक अपनी जांघ पर जोर से मुक्का मारा। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। वो झटके से खड़ा हुआ। उसने अपना फोन निकाला और तेजी से एक नंबर डायल किया। लाओ जो, तुम्हारी दुकान में और रेड बेली पिरान्हा है क्या? हाँ, और वो भी एडल्ट साइज की चाहिए, कम से कम 10। हाँ, एक और बात, तुम्हारी वो कुछ ब्लैक घोस्ट नाइफ फिश अभी भी है या नहीं? है ना? ठीक है, मुझे वो सब भी चाहिए। सब एक साथ मुझे भेज दो। फोन रखने के बाद अजय ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। मैंने इस टैंक की मछलियों को बहुत अच्छी तरह से खिलाया है। तुम्हें पकड़ नहीं सकता, है ना? तो फिर जब तुम्हारा सामना टॉप के शिकारियों से होगा तब तुम क्या करोगे? आखिर में तुम बस एक मामूली सी काप मछली ही तो हो। तुम क्या ही तूफान खड़ा कर लोगी? अजय के जाने के बाद तुमने चारों तरफ देखा और जब पक्का हो गया कि कोई हलचल नहीं है, तब तुम हिम्मत करके थोड़ा बाहर निकली। आज तुमने उसे इतना उकसाया कि अगर वो अपना आपा न खोता तो अजीब होता। इसके बाद वो तुम्हें परेशान करने के लिए और भी तरीके सोचेगा, लेकिन तुम्हें भी डर नहीं है। साफ साफ पहले तो वो तुम्हें चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। तुमने उसकी कुछ मछलियों को निपटा दिया तो क्या हुआ? अरे हाँ, आज का सर्वाइवल रिवॉर्ड अभी तक नहीं लिया। सिस्टम, आज का रिवॉर्ड दो। आज का सर्वाइवल रिवॉर्ड निकाला जा रहा है। बधाई हो होस्ट, तुम्हें सुनने की क्षमता में प्लस 200% की तेजी मिली है। जैसे ही सिस्टम की आवाज खत्म हुई, अनगिनत शोर भरी आवाजें तुम्हारे दिमाग में घुस गईं। तुम खुशी से झूम उठी। ये तो वही बात हो गई कि जब नींद आ रही हो तकिया मिल जाए। इतनी तेज सुनने की शक्ति के साथ अगली बार जब वो स्ट्रीमर आएगा तो तुम उसकी बातें छिपकर सुन सकती हो। सुनने की शक्ति और पहले की सूंघने की शक्ति मिलाकर और तुम्हारी बुद्धिमानी के साथ तुम्हारी जिंदा रहने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ये सब तुम्हारी जान बचाने की पूंजी है। एक और रात बीत गई। तुम संतुलन बनाए रखने के लिए धीरे धीरे अपनी पूंछ हिला रही थी। 48 घंटे से तुमने ढंग से कुछ नहीं खाया था। तुम्हारे पेट की दीवारों में जलन जैसा दर्द होने लगा था। हालांकि तुमने उन खूंखार मछलियों को आपस में लड़ने के लिए उकसाया था, लेकिन तुम्हें ठीक से पेट भरने का मौका कहाँ मिला।
खून की गंध सूंघते ही वो सब जानवर जैसे पागल हो जाते हैं। अगर तुम वहाँ मजे लेने की हिम्मत करती तो वो सीधे सीधे अपनी मौत को बुलावा देना होता। चेतावनी, पेट की झिल्ली खुद को पचाना शुरू कर रही है। आज भी उस स्ट्रीमर ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया। तुम्हारी आंखें तेजी से घूमी। अभी भी हार नहीं मान रहा है ना? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें फिर से थोड़ा दर्द दूंगी। मैं देखती हूँ तुम कब हार मानते हो। तुम धीरे धीरे तैरकर बाहर निकली और अपनी नजरें चारों ओर घुमाने लगी। अचानक तुम्हारी साइडलाइन ने एक अजीब सी हलचल महसूस की। दो गोल्डन डोराडा ड्रिफ्टवुड वाले इलाके पर कब्जे के लिए लड़ रही थी। दक्षिण अमेरिका की यह खूंखार मछली अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जानी जाती है। इस समय उनके उभरे हुए माथे एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनके स्कैल्स के रगड़ने से एक ऐसी आवाज आ रही थी जिससे दांत किटकिटा जाएं। तुम्हारे गलफड़े हल्के से खुले। तुमने ध्यान दिया कि उनमें से जो बड़ी वाली थी उसकी बाईं आंख पर चोट लगी थी। ये कल रात की लड़ाई का नतीजा था। एक पल में तुम्हारे दिमाग में एक प्लान साफ हो गया। ये लो, काम आ गया। तुम सबसे पहले उन 3 प्लेटिनम टाइगर फिश की ओर तैरी। अफ्रीका से आए ये शिकारी इस समय आलस से तैर रहे थे, लेकिन तुम जानती थी कि हमला करते समय उनकी रफ्तार 1 सेकंड में अपने शरीर की लंबाई से कई गुना ज्यादा हो सकती है। यह इंसानों के 100 मीटर के चैंपियन की तेज दौड़ के बराबर है। जब तुम सबसे पास वाली प्लेटिनम टाइगर फिश से सिर्फ 20 सेंटीमीटर दूर थी, तुमने अचानक अपने शरीर को जोर से हिलाया। इस हरकत से ढेर सारे बुलबुले उठे और साथ ही उन तीनों खूंखार मछलियों को चौंका दिया। वे तुरंत हमले की मुद्रा में आ गईं, लेकिन तुम पहले ही पास से गुजर रही एक बड़ी कैटफिश के नीचे छिप गए थे और अपने आप को पूरी तरह से छिपा लिया था। यह मौका तुम्हारे अगले कदम के लिए काफी था। तुम कमान से निकले तीर की तरह उस घायल आंख वाली गोल्डन डोराडा की ओर बढ़े। ठीक टकराने से पहले तुम तेजी से मुड़े और अपनी पूंछ से उसकी घायल बाईं आंख पर जोर से मारा। हमले से गुस्साई डोराडा ने अपना सिर झटका और ठीक पीछे आ रही प्लेटिनम पाइक से टकरा गई। दोनों खूंखार जानवर तुरंत एक दूसरे को काटने लगे और लड़ते लड़ते उन्होंने ड्रिफ्टवुड की नाजुक बारहसिंगे जैसी शाखा को तोड़ दिया। टूटी हुई लकड़ी का कांटा भाले की तरह निकला और डोराडा के पेट पर एक घाव कर गया। खून की गंध ने जैसे कोई बटन दबा दिया हो, दूसरी गोल्डन डोराडा भी लड़ाई में शामिल हो गई। लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी 3 खूंखार मछलियां एक छोटी सी जगह में लड़ रही थी और उनके शल्कों और चिपचिपे पदार्थ ने पानी को और भी गंदला कर दिया था। मछली घर में खून की गंध एक अदृश्य जाल की तरह थी जो तुम्हारे हर कोने को ढके हुए थी। तुम धीरे धीरे तैर रहे थे, अपनी पूंछ को हल्के से हिलाते हुए तुम अपना संतुलन बनाए हुए थे। तुम्हारे उकसाने पर गोल्डन डोराडा और प्लेटिनम पाइक की लड़ाई जारी रही। टूटे हुए शल्क पानी में तैर रहे थे और हल्के लाल रंग के खून के रेशे पानी में फैल रहे थे। यह एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जैसा लग रहा था, लेकिन ये काफी नहीं था। तुमने अपनी मछली जैसी आंखें सिकोड़ी। तुम्हारे मन में बस एक ही ख्याल था, उसे थोड़ा और दर्द पहुंचाना होगा। आज की लड़ाई भले ही भयानक थी, लेकिन ओसाजी नाम के स्ट्रीमर के लिए यह नुकसान काफी नहीं था। मरने वाली सब छोटी मछलियां थीं। वो सिल्वर एरोवाना मछली भले ही बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। इन कुछ दिनों में आजी ने अजीब तरह से कोई और छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उसने एक दिन भी खाना नहीं डाला। फिर से देर रात हो गई थी। तुम नकली पहाड़ और ड्रिफ्टवुड के बीच की परछाई में तैर रहे थे। तुम्हारी सुनहरी पुतलियां हल्की सी सिकुड़ी। 7 दिनों का जीवन मृत्यु का संघर्ष तुम्हारे शल्कों को बहुत ज्यादा संवेदनशील बना दिया था। तुम पानी के तापमान में होने वाले सबसे छोटे बदलाव को भी साफ महसूस कर सकते थे। आज का सर्वाइवल इनाम निकाला जा रहा है। प्राप्त हुआ पानी के दबाव को महसूस करने की क्षमता। शुरुआती एक बिजली के झटके जैसा चुभने वाला दर्द तुम्हारी नसों में भर गया। एक पल में तुमने पूरे मछली घर के पानी के दबाव का नक्शा देख लिया। अरापाइमा के तैरने से बनने वाले भंवर पिरान्हा के झुंड के तेजी से मुड़ने से पानी के दबाव में अचानक आया बदलाव। और यहाँ तक कि जब फ्लोरिडा स्नैपिंग टर्टल टैंक के तल पर रेंगता था तो उससे होने वाली हल्की कंपन भी, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में एक साफ तस्वीर बना रहा था। तुमने इस क्षमता को परखने के लिए अपनी पूंछ को हल्के से हिलाया। 20 सेंटीमीटर दूर एक प्लेटिनम पाइप के गलफड़ों के हर बार खुलने और बंद होने से तुम्हारी समझ में सटीक लहरों के गोले बन रहे थे। तुम्हारी बढ़ी हुई सुनने और सूंघने की शक्ति के साथ तुम कह सकते थे कि इस मछली घर में भागने के मामले में तुम यकीनन नंबर 1 थे। लेकिन सिर्फ भागना जानना काफी नहीं था। सिस्टम पैनल दिखाओ। वर्तमान मेजबान तुम। लिनफान पहचान काप मछली। शारीरिक क्षमता 30 साधारण। ताकत 15 कमजोर। फुर्ती 20 कमजोर। प्रतिभाएं मौत से संघर्ष, पानी के दबाव को महसूस करना, बढ़ी हुई सूंघने की शक्ति, बढ़ी हुई सुनने की शक्ति। तुम्हारे गुण एक हफ्ते पहले से काफी बेहतर हो गए थे, लेकिन इस टैंक के खूंखार जानवरों के मुकाबले तुम अभी भी बहुत पीछे थे। अगर तुम्हारा दिमाग तेज न चलता तो शायद तुम अब तक जिंदा नहीं बचते। तुमने अपनी पूंछ हिलाई। भूख एक कांटे की तरह तुम्हारे पेट को चीर रही थी। दाईं और 3 मीटर दूर 3 सुनहरी रिवर टाइगर गश्त कर रही हैं, जिनमें से सबसे बड़ी वाली की बाईं आंख पर चोट का निशान है। ये तुम्हारी ही कारीगरी है जो परसों तुमने उसे बहकाकर नकली चट्टान से टकरा दिया था। फू, तुम्हारे मुंह के कोने से बुलबुलों की एक लड़ी निकली। तुमने डूबी हुई लकड़ी के नीचे किसी चीज पर नजर गड़ा दी है। खून से सना आधा पंख। ये परसों की लड़ाई के दौरान नीचे डूब गया था। उसे पाने के लिए तुम्हें 2 प्लेटिनम पिरान्हा मछलियों के इलाके से गुजरना होगा। तुमने 3 दिनों में सीखी हुई अपनी मानक प्रक्रिया शुरू की। देखो, अनुमान लगाओ और गणना करो। जैसे ही सारे पहलू तुम्हारे दिमाग में एक साथ आए, तुम चल पड़े। तुम एक सुनहरी बिजली की तरह चमके। इससे पहले कि पहली प्लेटिनम पिरान्हा कोई प्रतिक्रिया दे पाती, तुमने उस बचे हुए खाने के टुकड़े को मुंह में दबा लिया। लेकिन मुड़ते समय तुम्हारी पूंछ का पंख गलती से डूबी हुई लकड़ी से टकरा गया। बहुत हल्की सी हलचल, लेकिन उसने नकली चट्टान के पीछे आराम कर रही टाइगर शॉवेल नोच कैटफिश को चौंका दिया। उस विशाल जीव ने तुरंत अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसकी 6 मूंछें रडा की तरह तुम पर टिक गईं।
और तो और खून की गंध ने उन 3 सुनहरी रिवर टाइगर को भी खींच लिया। तुम्हारे शल के एक पल में खड़े हो गए, लेकिन डर ने तुम्हारी सोच को और भी साफ कर दिया। तुम जानबूझकर सबसे गुस्सैल कानी रिवर टाइगर की ओर बढ़े और टकराने से ठीक पहले अचानक नीचे गोता लगा दिया। रिवर टाइगर के तेजी से मुड़ने से उठे पानी की छींटों ने कुछ देर के लिए नजारा धुंधला कर दिया। तुमने मौके का फायदा उठाकर नकली जलीय पौधों की छाया में शरण ले ली। तुमने अपने शरीर का रंग जल्दी से फीका कर लिया। जब शॉवेल नोच कैटफिश का विशाल शरीर तुम्हारे ऊपर से गुजरा, तुम उसकी 6 मूंछों का ठंडा स्पर्श अपने ऊपरी पंख पर महसूस कर सकते थे। 3 मिनट की जिंदगी और मौत की दौड़ के बाद तुम आखिरकार अरापाइमा के इलाके के पास लौट आए। तुमने सावधानी से अपना भोजन चबाया और साथ ही टैंक के तल पर कुछ नए निशान देखे, कुछ अनजान शल्क जो एक अजीब नीले हरे रंग की चमक बिखेर रहे थे। कोई नया आया है। तुमने पानी के दबाव को महसूस करने की अपनी क्षमता को अधिकतम कर दिया। जैसा कि सोचा था, फिल्टर की छाया में तुमने पानी के बहाव में एक असामान्य हलचल महसूस की। कोई चीज टेढ़े मेढ़े जेड आकार में तैर रही थी। उसकी गति कभी तेज तो कभी धीमी थी। अचानक एक चुभने वाली बिजली की अनुभूति तुम्हारी बगल से गुजरी। तुमने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए दाईं ओर छलांग लगा दी। अगले ही पल जहाँ तुम थे वहाँ एक हल्की नीली रोशनी कौंधी और गायब हो गई। गंदे पानी के पार तुमने धुंधला सा एक पारभासी लंबा शरीर देखा, एक घोस्ट नाइफ फिश, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी पर बिजली की चमक थी। तुम्हारी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। लानत है, उस आदमी ने इसे कब अंदर डाल दिया? तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मछलियों को भी आराम की जरूरत होती है। बहुत संभव है ये तब हुआ जब तुम बेहोश थे। तुमने खुद को लकड़ी का एक तैरता हुआ टुकड़ा बनाया और धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ बहने लगे। तुमने पाया कि इस बदली हुई नाइफ फिश के हमलों का एक तरीका है। हर बार बिजली छोड़ने के बाद उसे ठीक होने के लिए लगभग 2 मिनट तक स्थिर रहने की जरूरत होती थी। तुमने चुपचाप इस कमजोरी को याद कर लिया और साथ ही उसके पेट पर एक ताजा घाव भी देखा। जब चांदनी पर्दों से छनकर आई तो तुमने अपनी रात की गश्त शुरू कर दी। तुम टैंक की दीवार के साथ साथ तैरते हुए खाने के बचे हुए टुकड़ों को खोजने लगे, लेकिन अजय तुम्हें भूखा मारने पर तुला हुआ था। तुम्हें भोजन का कोई नया जरिया खोजना ही होगा। तुम्हारी नजर टैंक की दीवार पर लगी काई पर पड़ी। तुमने थोड़ा सा चक्कर देखा। कड़वे स्वाद से तुम्हें उल्टी करने का मन हुआ, लेकिन इससे तुम्हारे पेट की जलन जरूर कम हो गई। देर रात तुमने एक दिलचस्प बात देखी। बदली हुई नाइफ फिश अरापाइमा से खास तौर पर सावधान रहती थी। इस खोज ने तुम्हें तुरंत अपनी छिपने की रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। अगर वो नाइफ फिश बिजली छोड़कर हमला करना शुरू कर दे तो अरापाइमा के पास जाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प था। जब सुबह की पहली किरण टैंक में पड़ी तो तुम्हारी पूंछ के पंख पर एक नया हल्का निशान बन गया था। यह नाइफ फिश के हमले की रेंज को परखते समय लगा था, लेकिन यह इसके लायक था। अब तुम्हें पता है कि उस जीव की अधिकतम डिस्चार्ज दूरी 3 मीटर है और वो लगातार हमला नहीं कर सकता। तुम धीरे से अरापाइमा के पेट के स्केल से रगड़ते हो, इस पानी में एकमात्र पनाह को महसूस करते हुए। जिंदा रहना मुश्किल है, लेकिन हर दिन जब तुम जीते हो तुम थोड़े और मजबूत और होशियार हो जाते हो। एक और दिन बीत गया, लेकिन तुम्हारा मन और भी भारी होता जा रहा है। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो घोस्ट नाइफ फिश उस स्ट्रीमर का भेजा हुआ हत्यारा है जो तुमसे निपटने के लिए आया है। वो नाइफ फिश असाधारण रूप से चालाक है। वो जानती है कि वो टैंक की खूंखार मछलियों को नहीं हरा सकती। उसका निशाना शुरू से ही तुम पर था। तुम्हारे स्केल्स हल्के से कांपते हैं, पानी में कट के सबसे सूक्ष्म बदलावों को पकड़ते हुए। खतरे का आकलन ज्यादा। होस्ट के बचने की दर 41% तक गिर गई है। सिस्टम की चेतावनियां लगातार तुम्हारी नसों को उत्तेजित कर रही हैं। डर है, इस बार यह आसान नहीं होगा। तुम धीरे धीरे टैंक के तल पर डूब जाते हो, अपना पेट मल और सड़े हुए मांस से भरी बजरी पर कसकर दबा लेते हो। ये गंध तुम्हारी गंध को पूरी तरह से छिपाने के लिए एकदम सही है। तुमने नाइफ फिश के हमले में एक घातक कमजोरी देखी है। हर बार कट छोड़ने से पहले उसकी रीढ़ 3 बार नीली रोशनी से चमकती है, ठीक वैसे ही जैसे ट्रिगर दबाने से पहले कोई संकेत मिलता है। दाईं ओर 2 मीटर एक क्लीनर मछली काई उतर रही है। तुम नाइफ फिश को चुपचाप पास आते देखते हो। रीढ़ की हड्डी नीली रोशनी से चमकती है। जैप, एक चकाचौंध कर देने वाली नीली रोशनी कौंधती है। क्लीनर मछली तुरंत अकड़ जाती है और पेट ऊपर करके तैरने लगती है। लेकिन जो बात तुम्हें चौंका देती है वो ये है कि इस बार का कट कल रात से ज्यादा मजबूत है। यह विकसित हो रही है, या फिर उसने पहले अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया था। तुम चुपचाप अरापाइमा के इलाके की ओर पीछे हटते हो, लेकिन आज यह विशालकाय जीव कुछ ज्यादा ही बेचैन है। जब तुम पास जाते हो तो वह अचानक अपना सिर घुमाती है और अपनी ठंडी आंखों से तुम्हें घूरने लगती है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम तुरंत रुक जाते हो। वो विशाल जीव जो पहले तुम पर ध्यान नहीं देता था आज दुश्मनी से भरा है। तुम धीरे धीरे पीछे हटते हो और साथ ही पानी में एक अजीब रासायनिक गंध महसूस करते हो जो तुम्हारे गलफड़ों में जलन पैदा कर रही है। पानी की गुणवत्ता की जांच। नशीले पदार्थ के अंश पाए गए। उस आदमी ने पानी में दवा मिलाई है। तुम्हारे स्केल्स तुरंत खड़े हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि अरापाइमा क्यों बेचैन है। ये भी बताता है कि अजय सभी मछलियों को सुस्त करने के लिए दवा का इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वो बिजली वाला कातिल आसानी से अपना काम कर सके। तुम तेजी से कृत्रिम जलीय पौधों के एक झुंड के पीछे सजे हुए मूंगे की ओर तैरते हो। छेदों से तुम देखते हो कि पूरे मछली घर में एक भयानक बदलाव हो रहा है। पिरान्हा का झुंड लड़खड़ा रहा है। प्लेटिनम टाइगर फिश की रफ्तार कम हो गई है। यहाँ तक कि मगरमच्छ कछुए की हरकतें भी ढीली और कमजोर हो गई हैं। एकमात्र जिस पर कोई असर नहीं हुआ है वो है वो घोस्ट नाइफ फिश। सच में एक पागल है। तुम मन ही मन उसे कोसते हो। ये दवा लगभग तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। तुम खुद को अर्ध निद्रा की स्थिति में जाने के लिए मजबूर करते हो, दिल की धड़कन और सांस को कम करके दवा के असर का ज्यादा से ज्यादा विरोध करने के लिए। जैप, दाईं ओर से कट की एक तीखी आवाज आती है। घोस्ट नाइफ फिश व्यवस्थित रूप से हर छिपने की जगह को साफ कर रही है।
ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, और वो तुम्हें ढूंढ लेगी। लेकिन नशीली दवा तुम्हारी मांसपेशियों को कमजोर और बेजान बना रही है, जिससे हमेशा की तरह बच निकलना नामुमकिन है। क्या करे? अचानक तुम्हारी नजर 5 मीटर दूर हीटिंग रॉड पर टिक जाती है। तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही साहसी विचार आता है। तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हो। मूंगे के छेद से अपनी पूंछ का पंख निकालकर तुम धीरे से पानी की धारा को हिलाते हो, ताकि मुरझाए हुए समुद्री पौधे का एक पत्ता हीटिंग रॉड की ओर बह जाए। दवा के असर में नाइफोफिश की सोचने समझने की शक्ति वाकई कम हो गई थी। जैप, एक नीली रोशनी चमकती है और नाइफोफिश उस पौधे की ओर लपकती है। उसका निशाना एकदम सटीक हीटिंग रॉड पर लगता है। बैंग, एक दबी हुई आवाज आती है। हीटिंग रॉड का फ्यूज तुरंत जल जाता है। वापस आए कट से घोस्ट नाइफोफिश का पूरा शरीर ऐंठने लगता है। वो पेट के बल ऊपर तैरने लगती है। उसकी रीढ़ की नीली रोशनी पागलों की तरह चमक रही है। जाहिर है कि वो बुरी तरह घायल हो गई है। तुम इस सुनहरे मौके को बर्बाद नहीं करते। चक्कर को बर्दाश्त करते हुए तुम टैंक के सबसे छिपे हुए कोने की ओर तैरते हो। वो एक खोखला सेरामिक है जिसे तुमने परसों खोजा था। जैसे ही तुम वहाँ पहुँचने वाले होते हो, पानी में एक जोरदार कंपन महसूस होता है। अरापाइमा मछली न जाने कब तुम्हारे ठीक ऊपर आ गई है। उसका विशाल शरीर तुम्हारा रास्ता पूरी तरह से रोक देता है। उसकी उन ठंडी आंखों में एक शिकारी वाली चमक है। तुम वहीं के वहीं जम जाते हो। नहीं यार अरापाइमा भाई, अभी मुझसे पंगा मत लो। आगे एक विशाल जानवर है और पीछे ठीक हो रही घोस्ट नाइफोफिश है। जिंदगी और मौत के इस पल में तुम्हारी नजर अचानक सेरामिक के पास तैर रही एक बिजली की तार पर पड़ती है, जिसकी इंसुलेशन परत टूट चुकी है। नंगा तांबे का तार पानी में धीरे धीरे कांप रहा है। एक और भी ज्यादा पागलपन भरा ख्याल तुम्हारे दिमाग में कौंधता है। तुम अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर अपनी पूंछ के पंख से उस तार को लपेट लेते हो और धीरे धीरे उसे अभी भी ऐंठ रही घोस्ट नाइफोफिश की ओर धकेलते हो। जिस पल तांबे का तार नाइफोफिश की रीढ़ को छूता है, एक चकाचौंध कर देने वाली नीली रोशनी फैल जाती है और तेज कट पूरे मछली घर में दौड़ जाता है। अरापाइमा मछली दर्द से तड़पकर भाग जाती है और वो तार का टुकड़ा एक लाइटनिंग रॉड की तरह ज्यादातर कट को टैंक के धातु के फ्रेम में भेज देता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है, घोस्ट नाइफोफिश तल में डूब चुकी है और उसकी नीली रोशनी बहुत धीमी है। तुम मौके का फायदा उठाकर सेरामिक के अंदर घुस जाते हो। तुम्हारे पूरे शरीर के शल्क कांप रहे हैं। पता चला कि मेजबान की शारीरिक क्षमता अपनी सीमा पर पहुंच गई है, जिससे एक छिपा हुआ म्यूटेशन शुरू हो रहा है। छिपी हुई प्रतिभा सक्रिय हो रही है। कट प्रतिरोध शुरुआती स्तर। तुम एक पल के लिए चौंक जाते हो, फिर अंधेरे में चुपचाप हंसते हो। तुम्हारे शल्कों में हल्की झंझनाहट हो रही है। बचा हुआ कट अनगिनत बारीक सुइयों की तरह तुम्हारी त्वचा पर घूम रहा है। सेरामिक की दरार से तुम देखते हो कि घोस्ट नाइफोफिश पानी में तैर रही है। उसकी रीढ़ की नीली रोशनी कभी तेज तो कभी धीमी हो रही है। कट प्रतिरोध का विलय जारी है। वर्तमान प्रगति 23%। यह नई प्रतिभा तुम्हारे शरीर को बदल रही है, तुम्हें कट के प्रति और ज्यादा संवेदनशील बना रही है, लेकिन साथ ही और ज्यादा प्रतिरोधी भी। अरे, स्टूडियो का दरवाजा खुलता है। अजय, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, मछली घर के सामने आता है। जब वो तैरती हुई नाइफोफिश और जले हुए हीटिंग रॉड को देखता है तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज पानी के जरिए आती है। उसके मुंह के कोने बेकाबू होकर फुड़कते हैं। तुम अपने शरीर को सेरामिक में और भी अंदर सिकोड़ लेते हो। अभी खुद को जाहिर करने का समय नहीं है। जस जस कट की एक हल्की सी लहर महसूस होती है। घोस्ट नाइफोफिश जाग गई है। ऐसा लगता है कि उसे तुम्हारी गंध याद है और वो जिद से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। चेतावनी, एक बेहद खतरनाक जीव घोस्ट नाइफोफिश तुम्हारे इलाके में घुस आई है। जब वो तैरकर एक खास जगह पर पहुंची, तुमने अचानक अपनी पूंछ के पंख से सिरेमिक की दीवार पर जोर से मारा। धम्म, उस धीमी गूंज ने अरापाइमा मछली को चौंका दिया। उसने तुरंत अपनी पूंछ घुमाई, जिससे पानी की एक लहर उठी और हीटिंग रॉड का टुकड़ा सीधे घोस्ट नाइफिश की ओर चला गया। नाइफिश ने खुद को बचाने के लिए स्वाभाविक रूप से कट छोड़ा। दूसरा शॉट सर्किट हुआ। इस बार के जवाबी कट ने नाइफिश को पूरी तरह से सुन्न कर दिया और वो एक फटे कपड़े की तरह नीचे डूबने लगी। और तुम्हें ये देखकर हैरानी हुई कि जब बचा हुआ कट तुम्हारे पास से गुजरा तो चुभन का एहसास काफी कम हो गया था। कट प्रतिरोधक क्षमता में प्रगति 51%। तुम सावधानी से अपनी छिपने की जगह से बाहर निकले। पूरे मछली घर का माहौल बदल चुका था। पहले के खूंखार शिकारी अब कोनों में दुबके हुए थे। मौका, तुम्हारे पेट में दर्द से ऐंठन हो रही थी। तुम धीरे धीरे फिल्टर के पीछे की ओर तैरे, जहाँ ढेर सारा बचा हुआ खाना जमा था। रास्ते में नाइफिश के पास से गुजरते समय तुमने जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर ली, अपनी कट प्रतिरोधक क्षमता को परखने के लिए। जस जस एक हल्की नीली रोशनी चमकी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा तेज दर्द नहीं हुआ, बल्कि यह एक झुनझुनी पैदा करने वाली हल्की हवा की तरह लगा। चेतावनी, हाई वोल्टेज बिजली के ज्यादा संपर्क में आना जानलेवा हो सकता है। सिस्टम की इस चेतावनी ने तुम्हें होश में ला दिया। तुम तेजी से फिल्टर के पास तैरे और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़े। पेट भरने के एहसास ने एक अजीब सी स्पष्टता दी। तुमने उस अधमरी नाइफिश को देखा। तुम्हारी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसके पेट का घाव सड़ चुका था और सफेद पड़ गया था। ये 3 दिन से ज्यादा नहीं बचेगी। शायद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तुमने पानी में हलचल पैदा की और नाइफिश को उस टूटे हुए बिजली के तार की ओर धकेल दिया। इसके बाद तुमने तेजी से रफ्तार बढ़ाई और अपना सिर जोर से उसकी रीढ़ की हड्डी में दे मारा। कर कर कट की आखिरी लहर निकली। घोस्ट नाइफिश ने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। उसका शरीर हीटिंग रॉड और बिजली के तार के बीच में एकदम सही जगह पर फंस गया था। हो गया। इसके तुरंत बाद तुमने अपनी योजना का आखिरी कदम उठाया। तुमने नाइफिश की पूंछ का पंख पकड़ लिया और उसे गोल्डन डोराडा के इलाके की ओर खींचने लगे। नाइफिश के शरीर में हल्का कट था,
जिससे अरापाइमा मछली पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। और तुमने जो रास्ता चुना वो पानी के बहाव से बिल्कुल बचा हुआ था। तुम्हें जो करना था वो था किसी और के हाथों शिकार करवाना। इस टैंक में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा वो गोल्डन डोराडा ही थी। तुमने उस लाश को डोराडा के घर के दरवाजे पर रख दिया और फिर तेजी से पीछे हट गए। अब बस अजय के वापस आने का इंतजार करना था ताकि वो देखे कि उसकी गोल्डन डोराडा ने कीमती घोस्ट नाइफ फिश को मार डाला है। तब क्या होगा? तुम वापस सिरेमिक में छिप गए, मुश्किल से मिले भरपेट खाने को पचाते हुए। भूख का एहसास आखिरकार काफी कम हो गया था। मछली घर की सतह पर अचानक तेज हलचल हुई। तुमने फुर्ती से नकली पहाड़ की दरार से अपना सिर बाहर निकाला। अजय ने दरवाजा खोला और उत्साह से अंदर आया। दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को कुछ जबरदस्त दिखाने वाला हूँ। उसकी आवाज हमेशा से ज्यादा तीखी थी। तुम चुपके से कांच के पास तैरे। तुमने देखा कि वो 3 कैमरे लगा रहा था और उसका चेहरा एक अजीब सी लालिमा से तमतमा रहा था। उसके पैरों के पास एक इंसुलेटेड बॉक्स था जिस पर खतरनाक जीवों के लेबल चिपके हुए थे। हे भगवान, अजय भाई आज कुछ बड़ा करने वाले हैं। नाइफ फिश, जल्दी भागो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तुम सतर्क होकर उस बॉक्स को घूरने लगे। जैसे ही अजय ने ढक्कन को थोड़ा सा खोला, तुमने तुरंत बिजली के कट में एक अजीब सी हलचल महसूस की। अजय कैमरे की ओर दहाड़ा। 3 असली अमेजन ब्लैक डेविल मछलियाँ। मैंने इन पर पूरे 38,000 खर्च किए हैं। हर एक को खास ट्रेनिंग दी गई है। ये सिर्फ एक खास निशाने पर हमला करती हैं। उसने बक्सा खोला। अंदर 3 पूरी तरह से काली अजीब मछलियाँ तैर रही थी जिनके पिछले पंख पर आरी जैसे कांटे थे। उनकी रीढ़ से कभी कभी नीली बैंगनी बिजली की चमक निकल रही थी। अरे बाप रे, बिजली वाली मछलियाँ! जय भाई ने तो सच में बहुत पैसा खर्च कर दिया। निशान वाली काप, मुझे हराने के लिए इतनी मेहनत। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। अजय ने एक खास इंसुलेटेड जाल से पहली ब्लैक डेविल मछली को उठाया। जैसे ही वो पानी से बाहर निकली, वो जोर जोर से छटपटाने लगी। हवा में चट की तेज आवाज आई। देखा, 600 वोल्ट का हाई वोल्टेज कट। अजय का चेहरा उत्साह से तन गया। इसे खास ट्रेनिंग दी गई है। ये सिर्फ उस मनहूस काप के पीछे जाकर कट छोड़ेगी। उसने ब्लैक डेविल मछली को पानी में डाल दिया। चेतावनी, SS क्लास के खतरे का पता चला है। प्रजाति डेविल इलेक्ट्रिक ईल, लैब में बदला हुआ रूप। हमले का तरीका 600 वोल्ट का लक्षित बिजली का झटका जोड़ हड्डी जैसे ब्लेड से काटना। खासियत, खास ट्रेनिंग के कारण हमले की सटीकता 70% ज्यादा है। तुम्हारा दिल सहम गया। एक पल के लिए तुमने मुकाबला छोड़ने का भी सोच लिया, लेकिन जल्द ही तुमने फिर से हिम्मत जुटाई। तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुमने देखा कि ये ब्लैक डेविल मछली एक तय तरीके से तैर रही थी। तुमसे हमेशा 3 मीटर की दूरी बनाए हुए थी और जानबूझकर दूसरी शिकारी मछलियों से बच रही थी। ध्यान से देखो बेबी, जाओ। अजय ने अचानक एक रिमोट कंट्रोल निकाला और लाल बटन दबा दिया। जज, जहरीले सांप की तरह एक चकाचौंध करने वाली नीली बिजली निकली। तुमने तुरंत एक विशाल मछली के पीछे छिपकर खुद को बचाया। कट तुम्हारी पूंछ के पंख को छूता हुआ निकल गया और टैंक के नीचे की रेत से बुलबुले उठने लगे। हे भगवान, ये तो रिमोट कंट्रोल वाली मछली है। जे भाई तो हाईटेक खेल रहे हैं। डाओ भाई, आजकल के नौजवानों में कोई उसूल नहीं है। तुम भी चौंक गए। भागो, देखता हूँ तुम कब तक भाग सकते हो। अजय कुटिलता से मुस्कुराया। उसने बाकी 2 ब्लैक डेविल मछलियों को भी पानी में डाल दिया। तीनों बिजली वाले हथियारों ने तुरंत एक घेरा बना लिया और तुम्हारी तरफ सटीक रूप से कट छोड़ने लगे। एक प्लेटिनम शिकारी मछली गलती से हमले की जद में आ गई। उसे तुरंत कट लगा। उसका शरीर अकड़ गया और वो पेट के बल ऊपर तैरने लगी। अरे, अपने ही साथी पर हमला हो गया। जय भाई की कीमती मछली। अजय का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से रिमोट कंट्रोल को एडजस्ट किया और मुंह में गालियां बड़बड़ा रहा था। तुम्हें ठीक से निशाना लगाने के लिए कहा था। तुमने इस गड़बड़ी का फायदा उठाया और तेजी से हीटिंग रॉड के पास तैरकर चले गए। जब एक ब्लैक डेविल मछली ने फिर से कट छोड़ा तो तुमने अपनी पूंछ से पानी पर जोर से मारा, जिससे कट धातु की हीटिंग रॉड से होकर गुजर गया। चट, बिजली की एक तेज चिंगारी चमकी। उल्टे कट के झटके से तीनों ब्लैक डेविल मछलियां एक साथ जोर जोर से तड़पने लगी। वाह 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 वाह। डाओ भाई ने दुश्मन की ताकत का उसी पर इस्तेमाल किया। जय भाई का तो चेहरा ही उतर गया। हा 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 हा, क्या ये काम कोई काप मछली कर सकती है? असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। अजय पागलों की तरह रिमोट का बटन दबा रहा था, लेकिन ब्लैक डेविल मछलियां कुछ समय के लिए हिलने डुलने में असमर्थ हो गई थी। कमेंट्स में तो आग लग गई। मेरी हाईटेक मछली को एक मामूली काप ने ही ढेर कर दिया। लोग कह रहे हैं कि भाई अब मछली पालना ही छोड़ दो। अजय तो गुस्से से थर थर कांप रहा है। अचानक वो मुड़ा और अलमारी से एक छोटी बोतल निकाली जिस पर लिखा था, इस्तेमाल करना सख्त मना है। मुझे मेरा आखिरी दांव चलने पर मजबूर कर दिया ना। उसने सिरिंज में कुछ मिलीलीटर पारदर्शी लिक्विड भरा और उसे पानी में टपका दिया। ये मछलियों के लिए खास तौर पर बनाया गया एक उत्तेजक पदार्थ था। इससे ब्लैक डेविल मछलियां 2 गुनी फुर्तीली हो जाएंगी। जय भैया तो हार बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। तुम्हें तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उन तीनों ब्लैक डेविल मछलियों का तड़पना बंद हो गया था। उनके गलफड़े अब और तेजी से खुलने और बंद होने लगे। उनकी रीढ़ के पास की बिजली अब हल्के नीले से बदलकर आंखों को चुंधिया देने वाली बैंगनी सफेद हो गई थी। बिजली के झटके देने की रफ्तार, जो पहले हर 5 सेकंड में एक बार थी, अब घटकर 2 सेकंड से भी कम रह गई थी। चट चट, बिजली की 2 लहरें लगभग एक साथ तुम्हारी तरफ आईं। तुमने बाल बाल बचते हुए पहली वाली को तो चकमा दे दिया, पर दूसरी वाली सीधे तुम्हारी पीठ के पंख पर जा लगी। एक भयानक दर्द पूरे शरीर में दौड़ गया, लेकिन तुम्हें ये देखकर हैरानी हुई कि इस बार का नुकसान तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कम था। बिजली झेलने की ताकत का अनुभव 15% और बढ़ गया। अब तुम्हारा शरीर इस बिजली को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार था। अपनी इस तरक्की पर तुम्हें थोड़ी खुशी महसूस हुई, लेकिन तभी कुछ और भी बुरा हुआ। दवाओं के असर से वो ब्लैक डेविल मछलियां पूरी तरह बेकाबू हो गई और बिना सोचे समझे हर किसी पर हमला करने लगी।
बिजली का एक झटका सीधे उस कीमती सिल्वर ड्रैगन मछली को जा लगा जिसकी कीमत 10,000 से भी ज्यादा थी। उस झटके ने उसे पानी से उछालकर बाहर फेंक दिया। रुको, बंद करो ये। अजय घबरा कर टैंक की तरफ भागा और पागलों की तरह शीशे को पीटने लगा। लाइव स्ट्रीम देख रहे 3,000 से ज्यादा लोग दंग रह गए। कमेंट सेक्शन में तो जैसे धमाका हो गया। खेल बिगाड़ लिया ना, हाँ हाँ हाँ, जय भैया की सारी लाडली मछलियाँ अब खत्म होने वाली हैं। हे भगवान, इतना महंगा नुकसान देखकर तो भाई को दिल का दौरा पड़ जाएगा। जल्दी जल्दी कोई इन्हें बचाओ। चट चट। पूरे पानी में बिजली दौड़ रही थी। ब्लैक डेविल मछलियाँ टैंक में पागलों की तरह तड़प रही थी और पानी को मथ रही थी। पूरा एक्वेरियम अब तबाही का मंजर पेश करने वाला था। तुम अपनी पूंछ हिलाकर जल्दी से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन जगह बहुत ही कम थी। उन पागल मछलियों के हमलों से बचने के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुम्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि इस मछली के साथ कोई ना कोई हाईटेक छेड़छाड़ की गई है। देखते ही देखते उस टैंक की सारी शिकारी मछलियां बेकाबू होकर विद्रोह करने लगी। चारों तरफ पागलपन और अफरा तफरी मच गई। अजय के तो हाथ पांव फूल गए। वो घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा ताकि उन ब्लैक डेविल मछलियों को जल्दी से बाहर निकाला जा सके। हालांकि तुमने एक बात पर गौर किया, ब्लैक डेविल मछलियों की बिजली अब कमजोर पड़ती जा रही थी। शायद उनकी सारी ताकत खत्म हो रही थी। यही सही मौका था। अगर अभी उन्हें ठिकाने नहीं लगाया गया तो पूरा टैंक पागल हो जाएगा और सबसे पहले तुम्हारी ही शामत आएगी। आखिरकार तुम्हें एक छोटा सा मौका मिल ही गया। पानी के बहाव में आ रहे मामूली बदलावों को महसूस करते हुए तुमने एक गहरी सांस ली। मेरी बिजली झेलने की ताकत और मेरा ये नया शरीर, क्या मैं ये सब बर्दाश्त कर पाऊंगा? हाँ, कर लूंगा। अब और सोचने का वक्त नहीं है। कड़क आंखों को चौंधिया देने वाली बिजली ने एक पल में तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। सभी दर्शक अपनी आंखों से देख रहे थे कि तुम एक मामूली काप मछली होकर भी बिजली की लहरों के खिलाफ जा रहे हो। नीली बिजली के बीच से तुम सीधे निशाने की तरफ बढ़े, पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि तुमने बिजली के बड़े हिस्से को पानी में ही मोड़ दिया, जिससे तुम्हारी रफ्तार कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। बिजली के उस धक्के को अपनी ताकत बनाते हुए तुम एक अविश्वसनीय रफ्तार के साथ सीधे एक ब्लैक डेविल मछली के सबसे नाजुक हिस्से यानी उसकी गलफड़ों से जा टकराए। वो बेकाबू शिकारी मछली किसी कटी हुई पतंग की तरह ढेर हो गई, गोल गोल घूमते हुए टैंक की गहराई में डूबने लगा। कमेंट्स में तो जैसे पागलपन छा गया। ये भी मुमकिन है क्या? दाव भाई ने तो गेम ही हैक कर दिया। हे भगवान, दाव सम्राट का दूसरा जन्म हो गया है। अमर बिजली शरीर का अभ्यास करने में क्या बुराई है? और दूसरी तरफ अजय पूरी तरह से टूट चुका था। वो हड़बड़ाहट में मछली पकड़ने वाले जाल से उन्हें निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलती से उसने अपने ही बिछाए कट वाले जाल को छू लिया और दर्द के मारे चीख पड़ा। उसके हाथ से रिमोट छपाक से टैंक में गिर गया। ये साल की सबसे मजेदार लाइव स्ट्रीम बन गई थी। अपनी ही पाली हुई मछलियों ने होस्ट को औकात दिखा दी। स्क्रीन पर तो जैसे इनामों की बारिश होने लगी और टैंक के अंदर तुम एक पल के लिए भी नहीं रुके। दुश्मन जब लाचार हो तभी उस पर आखिरी वार करना चाहिए। तुम पानी की लहरों को चीरते हुए उस हल्की बिजली के झटकों को सहकर आगे बढ़े और बची हुई उन काली शैतानी मछलियों को एक एक कर पलट दिया। उसी वक्त टैंक की बाकी शिकारी मछलियां भी होश में आ गईं और उनकी आंखों में खूंखार चमक दौड़ गई। एलिगेटर गार्ड सबसे पहले झपटी। उसके चपटे और नुकीले दांतों ने मांस को बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। पल भर में ही पानी में खून का लाल गुबार सा फैल गया। फिर पिराना, रेप्टिल, कैटफिश और जॉइंट टॉपोन सब एक साथ टूट पड़े और उन काली मछलियों को वही जिंदा नोच नोच कर खा गए। यहाँ तक कि कोने में पड़ा कछुआ भी अपनी गर्दन बाहर निकालकर उन्हें बेरहमी से चबाने लगा। छपाक। टैंक में अचानक एक जबरदस्त लहर उठी। अरापाइमा का विशाल शरीर किसी दानव की तरह सामने आया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को कुछ दिखा ही नहीं। बस पानी में एक हलचल हुई और उस काली मछली की आधी लाश पलक झपकते ही गायब हो गई। जब आखिरी मछली पेट ऊपर किए पानी पर तैरने लगी तो पूरी लाइव स्ट्रीम में हंगामा मच गया। पर अजय वहीं जमीन पर ढेर हो गया था। वो बेजान आंखों से अपने तबाह हो चुके फिश टैंक को देख रहा था। उसकी सबसे प्यारी सिल्वर एरोवाना के आधे पंख बिजली से जल चुके थे और रेप्टिल कैटफिश कोने में दुबक कर कांप रही थी। अगर उसे पहले पता होता कि ऐसा अंजाम होगा तो काश उसे एक और मौका मिल पाता। वो उन बलाओं को कभी अंदर नहीं डालता। ये सब तो उसकी जान से प्यारे थे यार। अजय का दिल बैठा जा रहा था। टैंक से अभी खून की महक गई भी नहीं थी। तुम शांति से फिल्टर के पास तैर रहे थे, पानी के बहाव की कोमलता को महसूस करते हुए। तुम्हारी सुनने की शक्ति अब इतनी बढ़ गई थी कि तुम स्टूडियो की हर आहट सुन सकते थे। अजय की भारी सांसें, उसके फोन की थरथराहट और एस बड़ी ई की गूंज। कमेंट्स अभी भी पागलों की तरह आ रहे थे। बाप रे, दाव भाई ने सच में उन शैतानों को ठिकाने लगा दिया। क्या ये वाकई एक मामूली मछली है? ये तो मछलियों का बाहुबली है। अजय भाई की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हाँ हाँ हाँ। अजय किसी पुतले की तरह सुध बुध खोकर बैठा रहा। उसकी नजर मरी हुई मछलियों से हटी, घायल मछलियों पर गई और आखिर में तुम्हारी आंखों में आते की। मैं। उसके होंठ कांप रहे थे पर मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पा रहा था। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। स्टूडियो में एकदम सन्नाटा पसर गया। तुम सतर्क होकर उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। अजय धीरे से खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से खाने वाली अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने एक डिब्बा उठाया जो उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। बेहद कीमती खाना। भूख लगी होगी ना? उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि बमुश्किल सुनाई दे। उसने कांपते हाथों से डिब्बे की सील तोड़ी, एक चम्मच निकाला, पर खाना डालने से ठीक पहले वो अचानक रुक गया। उसकी इस हरकत से तुम सहम कर पीछे हटे और खुद को बचाने की मुद्रा में आ गए। मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। अजय ने अपना हाथ ऐसे पीछे खींचा जैसे वो जल गया हो। उसकी आंखें अचानक भर आई। वो धीरे से नीचे बैठा और खाने को बाकी मछलियों से दूर बड़ी नरमी से पानी में डाल दिया। तुमने गौर किया कि ये स्ट्रीमर जो कभी इतना घमंडी और बदतमीज हुआ करता था,
इस वक्त उसकी हरकतें किसी नौसिखिए की तरह कोमल थी। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या इसका ज़मीर जाग गया है? तुम्हारी चौकसी एकदम बढ़ गई थी। तुम्हारा पूरा शरीर तना हुआ था, लेकिन उस बेहतरीन खाने की खुशबू वाकई बहुत लुभावनी थी। तुम सावधानी से तैरकर उसकी तरफ बढ़े, पर इतनी दूरी बनाए रखी कि जरूरत पड़ने पर तुरंत भाग सको। अज्जे बस वही टैंक के सामने चुपचाप घुटनों के बल बैठकर तुम्हें खाते हुए देखता रहा, और जब तुम जरा सी आहट पर घबराकर दूर भागे तो उसके कंधे साफ तौर पर झुक गए। खा लो, खा लो। उसने एक ठंडी आह भरी। डाओगे है ना? मैं हार मानता हूँ। उसकी इस बात ने तुम्हें थोड़ा सुकून दिया। तुम उस लकड़ी के पीछे छिप गए और दरार में से उसे देखने लगे। वो स्ट्रीमर अब बिल्कुल अजनबी सा लग रहा था। वो रूई के फाहे से बड़ी कोमलता के साथ उस सिल्वर अरोवाना के जख्मी स्केल पर दवा लगा रहा था। उसके तरीके ऐसे थे जैसे किसी नवजात बच्चे की देखभाल कर रहा हो। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। उसने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू नहीं की, बल्कि एक कुर्सी खींचकर टैंक के सामने बैठ गया। उसने अपना फोन खोला और अपनी पिछली लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो देखने लगा। स्क्रीन पर उसका वो भयानक चेहरा था जब वो कैमरे के सामने चिल्लाकर कह रहा था कि वो तुम्हें मार डालेगा। उसने अचानक वीडियो बंद कर दिया और खुद पर ही तंज कसते हुए मुस्कुराया। उसके कंधे हल्के से कांपने लगे और उसकी उंगलियों के बीच कुछ चमकता हुआ पानी सा नजर आया। तुम्हें ये देखकर हैरानी हुई कि ये शख्स, जो कभी खुद को बहुत बड़ी चीज समझता था, वो आज मछली के टैंक के सामने बैठकर रो रहा था। रात काफी बीत चुकी थी। आखिरकार वो उठा और उसने धीरे से कांच को थपथपाया। ये पहले की तरह डराने वाली चोट नहीं थी, बल्कि दरवाजे पर दस्तक देने की तरह 3 हल्की थपकियां थी। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। जब स्टूडियो का दरवाजा बंद हुआ तब जाकर तुमने पूरी तरह चैन की सांस ली। तुम धीरे से पानी की सतह पर आए और बचे हुए खाने को धीरे धीरे खाने लगे। ये सब क्या है? क्या हमारे बीच सुलह हो गई? तुम्हें समझ नहीं आया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं। जब से तुम्हें इस टैंक में डाला गया था तब से तुमने एक दिन भी चैन का नहीं देखा था, और अब अचानक तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था। तो फिर वो पहले की जानलेवा जद्दोजहद क्या थी? गुलू गुलू, तुमने बुलबुलों की एक लड़ी छोड़ी और ज्यादा सोचना बंद कर दिया। जो भी हो, कम से कम जिंदा रहना ही सबसे अच्छी बात है। जब से तुम इस टैंक में आए थे, ये पहली बार था जब तुम सुकून से आराम कर पाए। धुंधली सी यादों में तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम अपनी पिछली जिंदगी में लौट गए हो, जब तुम अभी मछली नहीं बने थे। दरवाजे के धीरे से खुलने की आवाज ने तुम्हारी नींद उड़ा दी। अभी भोर ही हुई थी। जे दबे पांव अंदर आया। उसकी आंखों के नीचे थकान के गहरे काले घेरे थे। उसके हाथ में मछली के टैंक के 2 बिल्कुल नए उपकरण थे। सुप्रभात। उसकी आवाज फटी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी नरमी थी। उसने बड़ी सावधानी से नया स्टेलाइजर लैंप लगाया ताकि तुम लोगों को कोई परेशानी न हो। पानी की सफाई का पता चला है। हानिकारक बैक्टीरिया 40% कम हो गए हैं। सिस्टम की आवाज सुनकर तुम कांच के पास तैरकर आए। ये देखकर जे ने फौरन अपना काम रोक दिया। उसने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला जिसमें ताजा मकई के दाने थे। इन कुछ दिनों में तुम काफी भूखे रहे होगे ना, डाओगे? उसने फुसफुसाते हुए कहा और मकई के दानों को धीरे धीरे पानी में डाल दिया। स्कारफेस काप, यार ये तो इंटरनेट वालों का तुम्हारे लिए प्यार है। टैंक की खूंखार मछलियों को भी नए नाम मिल गए हैं। छोटा हुआंग, बड़ा हुआंग, लिटिल बोन, बिग बोन और अमाओ। लेकिन तभी एक्वेरियम के मटमैले पानी में रेत की एक लहर उठी। तुमने फुर्ती से अपनी पूंछ हिलाई और बचने के तुम्हारी बड़ी हुई इंद्रियों ने तुम्हें महसूस कराया कि 3 मीटर दूर पिराना मछलियां घेरा बना रही हैं। आज का सर्वाइवल रिवॉर्ड है मांसपेशियों की ताकत में 3% की बढ़ोतरी। सिस्टम का अलर्ट चमकते ही तुम तुरंत चट्टान की दरार में दुबक गए। ये 3% की बढ़त सुनने में कम लगती है, लेकिन इसी ने तुम्हारी जान बचा ली। विशालकाय ओल्ड बोन की परछाई तुम्हारे ऊपर से गुजरी, जिससे शिकारी थोड़ी देर के लिए तितर बितर हो गए। तुम्हें सुरक्षित इलाके में जाने का मौका मिल गया। तुम्हारे गलफड़े तेजी से फड़फड़ा रहे थे। भले ही ओल्ड बोन का साया तुम्हारे साथ था, पर हर बार खाना ढूंढना मौत के साथ नाचने जैसा था। होस्ट अजय ने अब तुम्हें निशाना बनाना छोड़ दिया था, पर आखिर यह अमेज़न की खूंखार मछलियों का टैंक है, जहाँ हर तरफ टॉप शिकारी भरे पड़े हैं। इंसानी दखल कम होने का मतलब था प्रकृति का सबसे क्रूर नियम। तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हारा आकार भी बहुत छोटा है। अगर किसी की नजर तुम पर टिक गई तो अब भी जान का खतरा बना हुआ है। टपाक, पानी की सतह पर हलचल हुई। यह अजय था जो मक्के के दाने डाल रहा था। उसने जानबूझकर उन्हें शिकारियों के इलाके से दूर फेंका था। जब बाकी मछलियां जिंदा चारे की तरफ भागी, तब तुम बड़ी सावधानी से आगे बढ़े। फुर्ती से 3 दाने निगलकर तुम फौरन ओल्ड बोन के सुरक्षा घेरे में लौट आए। यहाँ 1 सेकंड की भी देरी तुम्हारी जान ले सकती थी।
पोषण का विश्लेषण हुआ, शरीर में प्रोटीन की भारी कमी थी। सिस्टम की चेतावनी ने तुम्हारा ध्यान फिल्टर के पीछे खींचा जहाँ झींगे के मांस के टुकड़े जमा थे, लेकिन 3 सफेद खूंखार मछलियां वहाँ पहरा दे रही थी। तुम्हारे पास मौका सिर्फ 2.3 सेकंड का था। अचानक ओल्ड बोन ने अपनी पूंछ से पानी में जोरदार हलचल की, जिससे वे मछलियां डर कर भाग गईं। तुमने वो मौका हाथ से नहीं जाने दिया और तीर की तरह वहाँ लपके। झींगे का सबसे बड़ा टुकड़ा मुंह में दबाकर तुम 1.5 सेकंड के अंदर वहाँ से निकल आए। पर उस फ्लोरिडा कछुए की नजर तुम पर पड़ गई, जिसकी पीठ काई से ढकी थी। उस पुराने शिकारी ने धीरे से अपनी दिशा बदली। उसकी मिटमैली आंखों ने तुम्हें अपना निशाना बना लिया था। तुमने तुरंत अपना इमरजेंसी प्लान शुरू किया। तुम हीटर की रॉड के इर्द गिर्द टेढ़े मेढ़े तरीके से तैरने लगे। उस कछुए की सीधी रफ्तार तो हैरान करने वाली थी, पर तेजी से मुड़ना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। 3 तेज मोड़ काटने के बाद वो जोर से टैंक की दीवार से जा टकराया और तुम सुरक्षित ओल्ड बोन के घेरे में पहुंच गए। रात होते ही खतरा कई गुना बढ़ गया। रात में बाहर निकलने वाली इलेक्ट्रिक ईल अब हरकत में थी। तुम चुपचाप ओल्ड बोन के पेट के नीचे छिपे रहे। तुम्हारे तराजू धीरे धीरे पानी में मौजूद हल्की बिजली को सोख रहे थे। तुम अपनी चार्जिंग ट्रेनिंग कर रहे थे। सुबह होते ही अचानक हालात बिगड़ गए। पिराना मछलियों का झुंड पागलों की तरह टैंक के एक कोने की तरफ लपका। वे एक सड़े हुए मछली के पंख को नोच रही थी, जिससे एक अजीब सी मीठी और गंदी महक आ रही थी। दरअसल वो दवा वाला रुई का टुकड़ा था जो कल अजय से फिल्टर साफ करते वक्त गिर गया था। उसमें मौजूद नशा तेजी से फैल रहा था। धत तेरे की, तुमने गुस्से में अपने दांत पीसे। किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? तभी ओल्ड बोन ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चांदी जैसे तराजू खड़े हो गए थे। यह एक बेहद खतरनाक संकेत था। तुम अपनी जान बचाने के लिए फौरन हीटर और कांच के बीच के उस कोने की तरफ भागे। धमाका! रेड टेल कैटफिश की जोरदार टक्कर से पूरा एक्वेरियम कांप उठा। पागल हुई पिराना मछलियां अब बिना सोचे समझे हमला कर रही थी। चारों तरफ खून की धुंध छा गई। तरतराहट! तभी ईल ने अचानक बिजली का झटका दिया, जिसने उस कत्लेआम को रोक दिया। लेकिन इसने लाओगू को भी अपनी चपेट में ले लिया। वो पुराना दैत्य दर्द से छटपटाने लगा। उसने सजावटी मूंगों को तोड़ दिया और तुम्हारी पनाहगाह रह गई। 3 पागल गोल्डन डोराडा तुम्हारी तरफ दौड़ रहे हैं। यह नहीं हो सकता। तुम लोग मुझसे पंगा ले रहे हो। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। तुम बिजली के सबसे तेज बहाव की ओर तैरने लगे, उस कट के झटके का सहारा लेते हुए। तुम पूरी रफ्तार से फिल्टर के इनलेट की ओर भागे। ये रास्ता 10 सेंटीमीटर से भी कम चौड़ा था। बचने का यही एकमात्र रास्ता था। धातु के पाइप से तुम्हें जलन भरा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन तुम्हें इसकी परवाह नहीं थी। दरार से तुमने बाहर मौत का तांडव देखा। मगरमच्छ कछुए ने इलेक्ट्रिक ईल को जकड़ लिया था। लाओगू ने डोराडा को टक्कर मारकर दूर फेंक दिया और अजय घबराकर मछली घर को थपथपा रहा था। काफी देर बाद यह मारकाट आखिरकार रुक गई। तुम सावधानी से पाइप से बाहर निकले। तुम्हारे सामने 2 पिरान्हा के शव पड़े थे। इलेक्ट्रिक ईल के 2 टुकड़े हो गए थे और लाओगू के पूंछ का एक बड़ा हिस्सा भी गायब था। और जो बच गए थे वे फिर से शांत हो गए, जैसे कि अभी का पागलपन कभी हुआ ही नहीं था। अजय मछली घर के सामने झुका हुआ था। उसने 28,000 की प्लेटिनम प्यारा मछली का शव उठाया और उसके होठों का कोना थोड़ा सा कांपा। वो धीमी आवाज में बड़बड़ाया और मरी हुई मछली को कूड़ेदान में फेंक दिया। कमेंट्स में लोग उसे दिलासा दे रहे थे, लेकिन वो अचानक हंस पड़ा। भाइयों, सच कह रहा हूँ, मुझे इसकी आदत बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। वो मुड़ा और ठंडे बक्से से 3 सीलबंद बैग निकाले। देखो ये क्या है, मैंने पहले से ही नए खिलाड़ी तैयार कर रखे हैं। बैग में 3 ऐसे दैत्य थे जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा था। एक पूरी तरह से काला था और उसकी आंखें नहीं थी। वो एक अफ्रीकी अंधी स्पाइनी ईल थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अपना रास्ता खोजती है, और दूसरी थी जहरीले कांटों से भरी इंडोनेशियाई फायर स्कॉर्पियन फिश, और एक गहरे समुद्र की फ्लोरेसेंट वीजल जो मतिभ्रम करने वाला बलगम छोड़ती है। अब हो गया काम। भाई दाव का काम तमाम होने वाला है। भाई जी, ये सब कहाँ से ले आया? ये तो तय नहीं हुआ था कि भाई दाव को निशाना नहीं बनाया जाएगा। हाँ, निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन स्ट्रीमर ने ये तो नहीं कहा था कि वो खतरनाक मछलियों का टैंक बनाना बंद कर देगा। तुम सब देखना चाहते हो, है ना? अजय ने अपने हाथ मले। अचानक उसने अपने पीछे से एक और भी बड़ा कंटेनर खींचा। मजाक कर रहा हूँ, असली तुरुप का इक्का तो यहाँ है। उस इंसुलेटेड बक्से में एक ऐसा जीव पड़ा था जिसने सभी कमेंट्स को एक पल में शांत कर दिया। सांप जैसा शरीर, मगरमच्छ जैसी खाल, कैटफिश जैसा सिर और बाहर निकली हुई 2 दुष्ट लाल आंखें। वेनेजुएला की वैम्पायर ईल। अजय की आवाज उत्साह से बदल गई। अकादमिक दुनिया में इसे ड्रैकुला ईल कहते हैं। यह अपने शिकार को जिंदा ही चूस कर सुखा सकती है। उसने नए लगाए गए उपकरण की ओर इशारा किया। चिंता मत करो, ये चीज सिर्फ 30 सेंटीमीटर से छोटी चीजों में दिलचस्पी रखती है। यह मेरे बड़े बच्चों को हाथ नहीं लगाएगी। इस वाक्य से तुम्हारा दिल जोर से सिकुड़ गया। अगर तुम बोल पाते तो सच में उसके पूरे खानदान को एक गाली देना चाहते। दिलचस्प है। अजय ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने तुम्हारी अजीब हरकत पर ध्यान दिया। लगता है भाई दाव ने अपने जानी दुश्मन को पहचान लिया है। जिस पल वैम्पायर ईल पानी में घुसी, टैंक की सारी मछलियां एक साथ सहम गईं। वो सूखी लकड़ी के टुकड़े की तरह तैर रही थी, बस उसकी लाल आंखें लगातार घूम रही थी। आखिर में उसने तुम्हें अपना निशाना बना लिया। चेतावनी, SSS स्तर का खतरा पाया गया। प्रजाति वैम्पायर ईल, हीमोफेगस ड्रैकुला। मेजबान के जीवित रहने की दर 19% मापी गई है। सिस्टम का अलार्म तुम्हारे दिमाग में गूंज उठा, जबकि अभी अजय की बात पूरी भी नहीं हुई थी। वैम्पायर ईल अचानक अविश्वसनीय रफ्तार से झपटी और आइसोलेशन बॉक्स में बंद ब्लाइंड लोच मछली को दबोच लिया। अगले ही पल लाइव स्ट्रीम में सन्नाटा छा गया। ईल का मुंह खुला। अंदर 7 कतारों वाले हुक जैसे नुकीले दांत दिखाई दिए जो सीधा लोच के गलफड़ों में धंस गए। मात्र 10 सेकंड के भीतर वो जिंदा मछली एक सूखी लाश में तब्दील हो गई।
हे भगवान, अजय के हाथ से नोटबुक धड़ाम से जमीन पर गिर गई। वैम्पायर ईल ने शिकार को छोड़ा और धीरे से कांच के बाहर कैमरे की तरफ मुड़ी। उसके मुंह के कोनों से खून की बूंदें टपक रही थी और उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि चमक रही थी, जैसे वो पूछ रही हो, अगला कौन है? अजय पागलों की तरह पानी की सतह पर तैरती उस मरी हुई मछली को घूरने लगा। वो पूरी तरह सन रह गया था, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अगले ही पल अजय ने जोर से मेज पर हाथ पटका। उसके चेहरे पर एक डरावनी और बनावटी मुस्कान थी। भाइयों, घबराओ मत, ये तो अभी बस ट्रेलर है। मुझ अजय के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन मछलियों की कोई कमी नहीं है। वो कैमरे के सामने चिल्लाया। अब अपनी आंखें खोल लो, क्योंकि मैं तुम्हें अमेज़न का असली शिकारी दिखाने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और वहाँ से चला गया। तुरंत बाद भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अजय कुछ हटे कट्टे आदमियों के साथ एक विशाल पानी का टैंक लेकर आया और उसे जोर से जमीन पर रखा। उसने बड़े उत्साह के साथ उसका ढक्कन खोला और उसी पल तुम्हारे शरीर का एक एक रोंगा खड़ा हो गया। टैंक में 3 गहरे भूरे रंग की अजीब मछलियां थीं। उनका शरीर टॉर्पीडो जैसा था और पीठ पर आरी जैसे नुकीले हड्डी के प्लेट बने थे। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डरा रही थी वो थी उनकी पूरी तरह पारदर्शी आंखें। वो सिर पर जड़े कांच के 2 गोलों जैसी थी, जिनमें कोई भावना नहीं थी। विशाल जबड़े वाली हेचर फिश। अजय की आवाज का लहजा ही बदल गया। यहाँ के लोग इन्हें मीट कटर कहते हैं। उसने चिमटी से एक मछली को ऊपर उठाया। उस राक्षस ने अचानक अपना बड़ा सा मुंह खोला और 3 सेंटीमीटर से भी लंबे 4 नुकीले दांत हवा में दिखाई दिए। तुम साफ देख सकते थे कि उन दांतों की नोक पर छोटे छोटे हुक थे। हे भगवान, ये दांत! दाव भाई तो आज रोस्टेड फिश बन जाएंगे। क्या ये वाकई मीठे पानी की मछली है? कमेंट्स की बाढ़ आ गई। अजय का हर शब्द तुम्हारे दिमाग में बर्फ की सुई की तरह चुभ रहा था। तुम्हारे मन में हजारों गालियां आ रही थी, जिनका बस एक ही मतलब था, तुम बस मुझे जान से मारना चाहते हो। प्रजाति का विश्लेषण। विशाल जबड़े वाली हेचर फिश। हमले का तरीका, तेज रफ्तार झपट्टा और चीर फाड़ देने वाला काट। विशेषता, सीधे शिकार की आंखों और गलफड़ों पर वार करना। खतरे का स्तर SS। सिस्टम का अलार्म तुम्हारे दिमाग में पागलों की तरह बजने लगा। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि तुम्हारी चेतना फटने लगी। तभी पहली हेचर फिश पानी में छोड़ी गई। ऐसा लगा जैसे पूरे टैंक में वक्त थम गया हो। सारी मछलियां ठहर गईं, यहाँ तक कि कछुए ने भी अपना सिर खोल के अंदर खींच लिया। वो 40 सेंटीमीटर लंबा शिकारी पानी में तैर रहा था और उसकी पारदर्शी आंखें अजीब तरह से घूम रही थी। वो रडा की तरह पूरे टैंक को स्कैन कर रहा था। जानते हो सबसे कमाल की बात क्या है? अजय ने टैंक के कांच को थपथपाया और वो मछली एक काली परछाई की तरह तेजी से घूमी। उसके दांत कांच से टकराए और चीखने जैसी तीखी आवाज आई। इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीठे पानी की मछलियों की फरारी। दूसरी हेचर फिश आकार में और भी बड़ी थी। जैसे ही वो टैंक में आई, उसकी कांच की गोलियों जैसी आंखों ने इलाज करा रही अरापाइमा मछली पर निशाना साधा, जो तुम्हारा बड़ा भाई है। ओल्ड बोन ने पहली बार डर का भाव दिखाया। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। दोस्तों, ध्यान से देखो। अजय ने उत्साह से कैमरा एडजस्ट किया। तीसरी मछली जंगल से पकड़ी गई एक विशालकाय मछली थी, जिसकी लंबाई 58 सेंटीमीटर थी। कहा जाता है उसकी बातें अचानक रुक गईं, क्योंकि जब तीसरी हेचर फिश पानी में आई, एक ऐसा नजारा सामने आया जिससे तुम्हारी रूह कांप जाए। तीनों हत्यारे एक दूसरे का साथ देने लगे। वे तुम्हें केंद्र मानकर धीरे धीरे चक्कर लगाने लगे। उन्होंने एक परफेक्ट घेरा बना लिया। उनके पृष्ठ या पंख लयबद्ध तरीके से कांप रहे थे, जैसे कि वे किसी कोड भाषा में बात कर रहे हों। मछली की दुनिया में 3-3 का समन्वय। हे भगवान, ये तीनों 3 अकेले भेड़ियों की तरह हैं। दाव भाई, जल्दी अपनी वसीयत लिख लो। अजय भी हैरान रह गया। यह उम्मीद के मुताबिक नहीं था। तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारे पूरे शरीर का खून जम गया हो। घेराबंदी की दर 92%। बचने की संभावना का आकलन किया जा रहा है। तुमने अनजाने में ओल्ड बोन की तरफ देखा, लेकिन पाया कि वह भी इस नजारे से इतना डर गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बस बेचैनी से तैर सकता था। घेरा छोटा होता जा रहा था। तुमने ध्यान दिया कि उनकी पोजीशन बहुत चालाकी भरी थी। तुम किसी भी दिशा में भागने की कोशिश करते, कम से कम 2 मछलियां एक साथ तुम पर हमला कर सकती थी। अचानक बाईं ओर की हेचर फिश का पृष्ठ या पंख जोर से कांपा। यही सही समय है। दाईं ओर की 2 मछलियों ने एक साथ अपने खूनी मुंह खोले और तुम पर झपटी। जिंदगी और मौत के इस पल में तुम तेजी से नीचे की ओर गोता लगा गए। तुम्हारी मजबूत मांसपेशियों में जबरदस्त ताकत आई, जिससे तुम बाल बाल बचते हुए दोनों हेचर फिश के नुकीले दांतों के बीच से निकल गए। लेकिन तीसरी मछली बहुत देर से इंतजार कर रही थी। वो तोप के गोले की तरह सीधे तुम्हारी ओर आई। टंग, धातु के टकराने जैसी एक जोरदार आवाज हुई। तुम्हें अपनी बगल में फटने जैसा तेज दर्द महसूस हुआ। हेचर फिश के नुकीले दांत तुम्हारी खाल को खरोंचते हुए निकल गए और तुम्हारे पीछे उस बदकिस्मत मछली पर 2 ऐसे गहरे घाव छोड़ गए जिनसे हड्डी तक दिख रही थी। हे भगवान, ये दांत तो किसी सर्जरी वाले चाकू की तरह हैं। दाव भाई की खाल भी काफी सख्त है। शिकार शुरू हो गया था। तुम हाँफ रहे थे। घाव से रिश्ते खून ने उन तीनों राक्षसों को तुरंत उत्तेजित कर दिया। उनकी आंखों में खून उतर आया। वे खून की तरह लाल हो गईं। फेरोमोन रिलीज का पता चला। अपनी प्रजाति को बुलाने का व्यवहार। सुझाव, तुरंत उनके तालमेल को तोड़ो। उनकी टीम को तोड़ना ही होगा। लेकिन कैसे? इस नाजुक घड़ी में तुम्हारे दिमाग में एक विचार आया। मछली कितनी भी होशियार क्यों न हो, वो है तो जानवर ही, और उसमें लालच होता है। तुमने अचानक दिशा बदली। भागने के लिए नहीं, बल्कि चारा डालने वाली जगह की ओर बढ़े। अपनी पूंछ के पंख से जोरदार प्रहार किया। टैंक के तल पर जमे झींगे के मांस के टुकड़ों को ऊपर उछाल दिया। दाव भाई ने हार मान ली है। मरने से पहले का आखिरी भोजन। अगले ही पल एक ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए।
तीनों हेचरफिश ने एक ही समय पर पीछा करना बंद कर दिया। गंदले झींगे के मांस से आकर्षित होकर वे खाना छीनना चाहती थी और तुम्हें जाने भी नहीं देना चाहते और एक दूसरे को दांत दिखाकर धमकाने लगे। इसके तुरंत बाद सबसे छोटी वाली मछली खुद को रोक नहीं पाई। उसने अचानक मुड़कर अपने साथी के पीठ के फिन पर काट लिया। अंदरूनी लड़ाई। आज ही हैरान होकर चिल्लाया, दाओ गे मनोविज्ञान का माहिर है। हे भगवान, दाओ गे का दिमाग तो कमाल का है, जीनियस बन गया है। तुमने इस कीमती मौके को बर्बाद नहीं किया और बिजली की तेजी से उस हीटर रॉड की ओर तैर गए जहां पानी का बहाव सबसे तेज था। लेकिन सबसे बड़ी वाली किंग हेचरफिश जल्दी ही लड़ाई से बाहर निकल गई। वो फिर से खून की तरह लाल बिजली में बदलकर तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आ गई। उसके नुकीले दांत सीधे तुम्हारी आंख की पुतली की ओर बढ़े। खत्म। ठीक उसी समय एक विशाल चांदी जैसी ग्रे दीवार अचानक तुम्हारे सामने आ गई। ये लाओ गू था। उसने अपने विशाल शरीर का इस्तेमाल किया तुम्हारे लिए इस जानलेवा हमले को रोकने के लिए। हेचरफिश के नुकीले दांत उसकी पूंछ के फिन में गहरे धंस गए, लेकिन वे उसके मोटे स्केल्स में बुरी तरह फंस भी गए। तुम हैरान रह गए। बड़े भाई, तुम सच में मेरे अच्छे बड़े भाई हो। मौका यही है। तुमने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फंसी हुई हेचरफिश को जोर से टक्कर मारी। उस भयानक टक्कर ने उसे सीधे खोलते हुए हीटर रॉड पर धकेल दिया। चुर्रा की आवाज आई। वो दानव पागलों की तरह छटपटाया और जब आखिरकार वो आजाद हुआ तो अपना संतुलन खो चुका था। पास में बहुत देर से इंतजार कर रहे मगरमच्छ जैसे कछुए ने एक ही झपट्टे में उसका सिर पकड़ लिया। ये देखकर बाकी दो हेचरफिश ने हमला करना बंद कर दिया और धीरे धीरे टैंक के कोने की ओर पीछे हटने लगी। उनकी आंखों में पहली बार डर नाम की भावना दिखाई दी। लड़ाई खत्म हो गई। आज ही सन रह गया। लाइव स्ट्रीम रूम में 4000 से ज्यादा लोग भी सन रह गए। 2 सेकंड की खामोशी के बाद कमेंट्स पूरी तरह से फट पड़े। बस करो जी भाई, ये तुम्हारा ही चुना हुआ आइडल है। प्लीज दाओ गे का टैंक बदल दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। दाओ गे कमाल का है। आवाज फटते हुए, ये तो दैवीय है। हे मेरे भगवान, अब कौन कहने की हिम्मत करेगा कि स्कार काप एक मामूली काप है। तुम तैरकर लाओ गू के पास गए। उसकी खून बहती पूंछ के फिन को देखकर तुम्हारे दिल में मिली जुली भावनाएं थी। हे भगवान, तुम तो बस एक सहारा ढूंढना चाहते थे, इस बड़े बेवकूफ का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन उसने तुम्हें सच में अपना भाई कैसे मान लिया। आज ही फिश टैंक के सामने उकड़ू बैठ गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कांच पर थपथपा रही थी। उसकी नजर तुम पर और कोने में कांप रही 2 हेचरफिश के बीच घूम रही थी। अचानक वो मुस्कुराया। वो मुस्कान तुम्हें हेचरफिश के नुकीले दांतों से भी ज्यादा ठंडी लगी। दोस्तों, मुझे एक बात पता चली है। जी भाई फिर से कुछ करने वाला है। दाओ गे, तुम चुप रहो, मुझे डर लग रहा है। जब जी भाई हंसता है तो जिंदगी और मौत का कुछ पता नहीं होता। तुम लोग दाओ गे को देखो। आज ही का लहजा अचानक एक वैज्ञानिक जैसा हो गया। ये आकार, ये स्केल्स की चमक और सबसे जरूरी बात, ऐसे जीन जो इसे इस माहौल में जिंदा रहने और मजबूत होने देते हैं। उसने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा। मैं दाओ गे के लिए एक पत्नी ढूंढूंगा और सुपर काप की एक नई पीढ़ी तैयार करूंगा। तुम्हें पानी का फंदा लग गया होता। मजाक कर रहे हो, है ना? अब तू मेरी शादी ब्याह की चिंता करने लगा। जरा खुद को देख, तेरी कोई सेटिंग है क्या? भले ही तू अभी एक मछली है, पर तेरी आत्मा तो इंसान की ही है ना। मादा काप मछलियों के झुंड के साथ। भाई मुझे माफ कर दे, मजाक कर रहा हूँ, अजय ने झेपते हुए कहा और अभी अभी उठाया हुआ जाल नीचे रख दिया। फिर उसने एक अंडरवाटर एंडोस्कोप उठाया। थोड़ा साइंटिफिक बनते हैं, इससे देखते हैं। उस काले प्रोब को धीरे धीरे पानी में जाते देख तेरे रोंगटे खड़े हो गए और तू तुरंत भागकर लकड़ी के पीछे छिप गया। तू चौकन्ना होकर करीब आते कैमरे को घूरने लगा। अरे शर्मा मत दाओ भाई। तभी ओल्ड बोन ने जोर से अपनी पूंछ झटकी और पानी की एक बड़ी लहर ने कैमरे को सीधा कछुए के मुंह पर दे मारा। लाइव स्ट्रीम में अचानक कछुए के नथुनों का क्लोज अप छा गया। हा 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 हा, कछुए भाई, तमीज नाम की भी कोई चीज होती है। अजय ने चिढ़कर सामान समेटा। ठीक है बाबा। दूसरा प्लान। उसने कंप्यूटर पर मछलियों की लिस्ट खोल ली। माउस आखिरकार एक फोटो पर रुका। ये सही है, जर्मन मिरर काप। इसकी स्केल्स भी कम है, बीमारियों से लड़ने में मजबूत, खानदान भी बराबर का है। मुझे ये जबरदस्ती की शादी मंजूर नहीं। दाओ भाई को आजाद इश्क चाहिए। तुम्हें क्या पता, अजय पूरी तरह अपनी ख्याली दुनिया में खो चुका था। सोचो, अगर ये ब्रीडिंग कामयाब रही तो क्या नन्हे बच्चों में पैदा होते ही लड़ने का हुनर नहीं होगा। अजय को कोने से धूल भरा इंक्यूबेटर निकालते देख तेरे शरीर में पूंछ से लेकर सिर तक एक ठंडी लहर दौड़ गई। जर्मन मिरर काप की ऐसी की तैसी। बस यही बचा था। अजय ने अपनी जांघ थपथपाई और फोन निकालकर सेलर से बात करने लगा। नहीं, मुझे खुद को बचाना ही होगा। इस पागल स्ट्रीमर से कोई उम्मीद रखना बेकार है। तू घबराहट में गोल गोल तैरने लगा। तेरी नजर टैंक के सामान पर पड़ी। हीटिंग रॉड, फिल्टर और स्टेलाइजर लाइट। रुको, तेरे दिमाग की बत्ती जली। स्ट्रीमर को सबसे ज्यादा परवाह अपने डेटा और व्यूज की होती है ना। अगर व्यूज का चक्कर पड़ा तो क्या वो ब्रीडिंग के बारे में सोचेगा? बिल्कुल सही, बस यही करना है। तूने अपना टारगेट फिक्स कर लिया, हीटिंग रॉड। उसके बाद तुझे टैंक के नीचे मूंगे का एक टुकड़ा मिला जो पहले टूटकर गिर गया था। प्लान तुरंत तैयार हो गया। तूने बड़ी सावधानी से उस टुकड़े को मुंह में दबाया और बाकी मछलियों की नजर बचाकर चुपचाप हीटिंग रॉड की ओर बढ़ा। उधर जय अभी भी दर्शकों के सामने अपने दाओ फैमिली के भविष्य की डींगे हाँक रहा था। चेतावनी, शरीर का तापमान बढ़ रहा है। चेतावनी, हल्की इलेक्ट्रिक हलचल महसूस हुई। वो वैम्पायर ईल है, वो पास ही है। तेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन तू रुका नहीं। अचानक तूने रफ्तार बढ़ाई। इससे पहले कि तेरा शरीर उस खौलती हुई रॉड से छुए, तूने अपनी पूंछ से एक सटीक झटका दिया। पट से कोरल का वो टुकड़ा पानी के बहाव के साथ सीधा हीटिंग रॉड और कांच की दीवार के बीच फंस गया।
काम हो गया। तो फुर्ती से ओल्ड बोन के पास वापस तैर आया। ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर दिल अभी भी धक धक कर रहा था। अब बस इंतजार करना है कि ये छोटा सा रोड़ा कब अपना कमाल दिखाता है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। ठीक है भाइयों, अजय अचानक उत्साह से खड़ा हो गया। खुशखबरी है, मैंने चेक रिपब्लिक के एक ब्रीडिंग फॉर्म से संपर्क कर लिया है। वहाँ की सबसे खूबसूरत जर्मन मिरर आप बुक कर ली है। हवाई जहाज से आएगी, अगले हफ्ते तक आ जाएगी। क्या तुम्हारे ऊपर तो जैसे बिजली गिर गई, तुम अपना संतुलन लगभग खो ही बैठे थे। चेक रिपब्लिक हवाई जहाज से अगले हफ्ते आ जाएगी। तुम्हारी ये छोटी मोटी हरकतें, अभी तो तुम्हारी चाल कामयाब भी नहीं हुई थी कि दुल्हन ने तो जहाज पकड़ भी लिया। ये तो हाथ से निकल गया। वातावरण में हल्का बदलाव पाया गया। मेजबान के बर्ताव ने एक अनजानी चेन रिएक्शन शुरू कर दी है। कृपया सावधान रहें। सिस्टम की आवाज बेरुखी से गूंजी, जैसे वो तुम्हारी बेकार की कोशिशों का मजाक उड़ा रही हो। तुमने उस हीटिंग रॉड को देखा जो अब भी चुपचाप अपना काम कर रही थी, और फिर कोने में पड़ी उस ड्रैकुला वैम्पायर ईल पर नजर डाली। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे खुली जैसे नरक की सर्चलाइट हो। तुम अचानक सब समझ गए। लगता है शांति से विरोध करने का कोई फायदा नहीं। अगर जिंदा रहना है और इस लिखी हुई किस्मत से छुटकारा पाना है तो शायद इस टैंक के पानी को और गंदा करना ही होगा। तुमने उस हीटिंग रॉड को देखा जो अब भी चुपचाप गर्मी छोड़ रही थी, और फिर कोने में उस ईल पर एक सतर्क नजर डाली जिसने अभी अभी अपना नाश्ता खत्म किया था। वो वैम्पायर ईल आलस से खाना पचा रही थी और उसकी वो शैतानी लाल आंखें अध खुली थी। पेट भरने के बाद उसमें से एक अजीब सा खतरा महसूस हो रहा था। हे भगवान, तुमने मन ही मन एक गाली दी। शांति से विरोध करने का कोई घंटा फायदा नहीं है। लगता है इस टैंक के पानी को और गंदा करना ही होगा। जितना गंदा हो उतना अच्छा। इतना गंदा कि इस घटिया स्ट्रीमर का ध्यान किसी बकवास ब्रीडिंग प्लान के बारे में सोचने से हट जाए। उसी समय अजय खुशी खुशी अपना फोन पकड़े हुए था और लाइव स्ट्रीम में अपने दर्शकों के सामने बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था। भाइयों, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, चेक रिपब्लिक वाला बंदा भरोसे के लायक है। उसने तस्वीरें भेजी हैं और क्या बताऊं, क्या कमाल की चीज है। शरीर का आकार एकदम सही है और सबसे जरूरी बात, उसका स्वभाव बहुत शांत है। अपने ताऊ भाई के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। उसने तो लाइव स्ट्रीम में जर्मन मिरर कार्प की एक तस्वीर भी दिखाई। प्रोफेशनल लाइटिंग में वो मछली वाकई बहुत शानदार लग रही थी। जरा इसका पेट तो देखो, एक नजर में पता चलता है कि खूब बच्चे देगी। अजय ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए हंसकर कहा, समय आने पर मैं उनके लिए एक प्यारा सा घर बनाऊंगा। नहीं, डिलीवरी रूम, पानी के पौधे और घने लगाने होंगे और तापमान 2 डिग्री बढ़ाना होगा। अरे छोटे छोटे बच्चों के लिए पहला खाना क्या अच्छा रहेगा। जय भाई, तुम सच में ऐसा कह रहे हो? ताऊ भाई तो अभी बच्चा है ना? सीधे तलाक की लड़ाई पर चलते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ताऊ भाई थोड़ा घबराया हुआ है। वो कांप रहा है लगता है। ऊपर वाले, मछली कैसे कांप सकती है? तुमने जरूर गलत देखा होगा। नहीं, तुम लोग देखो, ताऊ भाई लगातार बूढ़े बोन की तरफ सिकुड़ रहा है। लाइव स्ट्रीम की कमेंट्स ने कुछ लोगों का ध्यान इस ओर खींचा। उन्हें तुम्हारी बेचैनी का अंदाजा हो गया था और तुम सच में बेचैन थे। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि तुम चिड़चिड़े हो रहे थे। तुम बूढ़े बोन के विशाल शरीर से कसकर चिपक गए। उसके ठंडे शल्क भी तुम्हारे दिल की बेचैनी को शांत नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो करना ही होगा, अभी, तुरंत। तुम्हारी नजरें तेजी से मछली घर में घूमती हैं। वैम्पायर ईल ने अभी अभी खाना खाया है। फिलहाल वो हिलना नहीं चाहती और वे 2 विशाल हेचरफिश अभी भी कोने में दुबकी हुई हैं। वे अभी भी दहशत में हैं। एलिगेटर टर्टल, उस पर भरोसा करने से तो अच्छा है कि अजय के दिल में दया आ जाए। रुको, तुम्हारी नजरें तुरंत उन 2 बची हुई विशाल हेचरफिश पर टिक गई। इन दोनों मछलियों को तुमने और ओल्ड बोन ने मिलकर बहुत परेशान किया था। उनके दिल में जरूर आग लगी होगी अगर उन्हें एक ज्यादा ताकतवर दुश्मन पर हमला करने के लिए उकसाया जा सके, जैसे कि वो ऊँटती हुई वैम्पायर ईल। जैसे ही यह ख्याल आया, ये जंगली घास की तरह तेजी से फैलने लगा और एक पल में तुम्हारे पूरे दिमाग पर छा गया। खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन फायदा भी उतना ही बड़ा है। एक बार जब ये दोनों बड़े शिकारी आपस में लड़ने लगे तो जो अफरा तफरी मचेगी उससे अजय का सिर जरूर चकरा जाएगा। कर दिया। तुम पानी की एक गहरी सांस लेते हो और जोर से अपनी पूंछ हिलाते हो, जिससे पानी का एक तेज बहाव पैदा होता है, और साथ ही अपनी पूंछ से कुछ कंकड़ और घास के टुकड़े भी उठा लेते हो। पानी के बहाव की मदद से उन्हें लकड़ी के साए की तरफ भेज देते हो। ये हरकत बहुत तेज थी और ज्यादा बड़ी भी नहीं थी। इस अस्त व्यस्त मछली घर में ये बिल्कुल भी नजर नहीं आती, लेकिन लकड़ी के अंदर मौजूद वैम्पायर ईल के लिए यह अचानक हुई छेड़छाड़ किसी उकसावे से कम नहीं थी। वो आधी बंद लाल आंखें अचानक खुल गईं और उनमें परेशान होने का गुस्सा साफ झलक रहा था। लगभग उसी वक्त वो 2 विशाल हेचरफिश, जो पहले से ही चौकन्नी थी, इस हलचल की तरफ आकर्षित हुई। उन्होंने वैम्पायर ईल की हरकत देखी और पानी में बहकर आए टुकड़ों को भी देखा। ऐसा लगता है कि उन्होंने सिग्नल को गलत समझ लिया। शायद पिछली लड़ाई ने उन्हें बहुत ज्यादा संवेदनशील बना दिया था। उनमें से एक थोड़ी बड़ी हेचरफिश का ऊपरी पंख अचानक खड़ा हो गया और वो कमान से निकले तीर की तरह पानी को चीरती हुई तेज आवाज के साथ सीधे उस वैम्पायर ईल की तरफ झपटी जिसने अभी अभी अपना सिर उठाया था। हे भगवान, जय के सारे ख्याल इस अचानक हुए हादसे से धुएं की तरह उड़ गए। एक दिल दहला देने वाली खरोंच की आवाज आई। हेचरफिश के नुकीले दांत वैम्पायर ईल के चिकने शरीर पर एक हल्का सफेद निशान छोड़ गए। इसने निस्संदेह नरक से आए इस शिकारी को पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया। वैम्पायर ईल ने एक धीमी गुर्राहट निकाली और एक अविश्वसनीय कोण से हेचरफिश पर पलटवार किया, और दूसरी हेचरफिश ने अपने साथी को हमला करते देख तुरंत बगल से घेर लिया। एक पल में मछली घर के बीच का पानी पूरी तरह उबलने लगा। वैम्पायर ईल बनाम 2 विशाल हेचरफिश, 3 बड़े शिकारी पागलों की तरह एक दूसरे को काट रहे थे, टकरा रहे थे और पलट रहे थे।
पानी के छींटे चारों ओर उड़ रहे थे और पानी में लगातार छोटी छोटी पपड़ियां और टूटे हुए ऊतक तैर रहे थे। लकड़ी अपनी जगह से हिल गई थी और नीचे की रेत पूरी तरह गंदली हो गई थी। अरे रुको, सबके सब रुक जाओ। अजय पूरी तरह से घबरा गया। उसने अपना फोन फेंका और मछली घर की ओर भागा। वो उन्हें जाल से अलग करना चाहता था, लेकिन अंदर उन 3 खूनी दरिंदों को देखकर उसकी उन्हें अलग करने की हिम्मत ही नहीं हुई। लाइव स्ट्रीम पर तो जैसे धमाका हो गया। हे भगवान, वैम्पायर बनाम एक्स गैंग। जे भाई खड़े क्या हो, तुम्हारी मछलियां मरने वाली हैं। जल्दी जल्दी लाइट बंद करो, जल्दी से लाइट बंद करके देखो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दाव भाई ने किया है। क्या उसने अभी अपनी पूंछ नहीं हिलाई थी? ऊपर वाले बकवास मत करो, दाव भाई तो बहुत नेक है। टैंक के तल में जंग कैसे छिड़ गई? तुम पुरानी हड्डी से कसकर चिपके हुए थे, ऊपर से आ रही जोरदार कंपन और पानी की उथल पुथल को महसूस कर रहे थे। तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर के मारे नहीं बल्कि उत्साह और तनाव के कारण। हो गया ये गंदा पानी, क्या काफी गंदा है? तुम बेबस आजे को देख रहे थे और उन 3 खूंखार मछलियों को देख रहे थे जो पागलों की तरह एक दूसरे को मार रही थी। पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। जर्मन मिरर काप, ब्रीडिंग प्लान, अब उन सब चीजों की परवाह किसे थी? चेतावनी, टैंक का इकोसिस्टम बुरी तरह से बिगड़ गया है। दुश्मन जीवों के बीच संघर्ष बढ़ गया है। अनजाने जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं। सिस्टम का अलार्म फिर से बज उठा, लेकिन इस बार तुम्हें उसमें एक जरा सी आजादी की महक सुनाई दी। पहले जिंदा तो रह ले, बाकी सब भाड़ में जाए। मछली घर के बीचों बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वैम्पायर ईल का शरीर बहुत चिकना था। वो हैचेटफिश के सीधे हमलों से बचने के लिए लगातार छटपटा रही थी, लेकिन दोनों हैचेटफिश ने कमाल का तालमेल दिखाया। एक मुख्य हमला कर रही थी तो दूसरी बगल से हमला करने का मौका ढूंढ रही थी। एक हैचेटफिश ने सही मौका देखा और तेजी से आगे बढ़ी। उसके तेज नुकीले दांत एक बार फिर वैम्पायर ईल के शरीर से रगड़ खा गए। चिपचिपी खाल के कुछ टुकड़े झड़कर नीचे गिरने लगे। तेज दर्द ने वैम्पायर ईल के जंगलीपन को पूरी तरह से भड़का दिया। उसने झटके से अपनी झुर्रीदार त्वचा के नीचे छिपा हुआ चूसने वाला मुंह खोला। मुंह के किनारों पर बारीक और नुकीले कांटे लगे हुए थे, नरक के किसी खिले हुए फूल की तरह। उसने बिजली की तेजी से उस हैचेटफिश पर हमला किया जो उस पर वार कर रही थी। हैचेटफिश जोर से घूमी, लेकिन एक पल की देर हो गई। वैम्पायर ईल का मुंह उसकी बगल से जोर से रगड़ गया, जिससे खून के निशानों की एक साफ लकीर बन गई। धड़ाम, दूसरी हैचेटफिश ने मौका देखकर वैम्पायर ईल के शरीर के बीच में जोर से टक्कर मारी। तीनों मछलियां 3 तेजी से घूमते लट्टुओं की तरह लग रही थी, जिन्होंने पूरे मछली घर को उबलते हुए कीचड़ के बर्तन जैसा बना दिया था। रुक जाओ, सबके सब रुक जाओ। आजे घबराहट में पसीने से लथपथ था और जिस हाथ से उसने जाल पकड़ा हुआ था वो कांप रहा था। उसके मुंह से सिर्फ बेबसी और गुस्से भरी चीखें निकल रही थी। ठीक उसी समय लगता है आखिरकार उसने कमेंस में लाइट बंद करने की सलाह देख ही ली। हाँ, लाइट बंद कर दो। उसे लगा जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। वो झटके से मुड़ा और दीवार पर लगे स्विच की तरफ भागा। खट, ऊपर की लाइट तुरंत बुझ गई। स्टूडियो में सिर्फ स्क्रीन से आती हल्की रोशनी बची थी। मछली घर एक पल में घने अंधेरे में डूब गया। जोरदार टक्कर और काटने की आवाजें अचानक बंद हो गई। दुनिया जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। अंधेरे में सिर्फ फिल्टर पंप की भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी और तुम्हारे अपने दिल की जोरदार धड़कन। तुमने अपनी आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें सिर्फ धुंधली आकृतियां ही दिख रही थी। वो तीनों, क्या उन्होंने लड़ना बंद कर दिया था, या फिर ये तूफान से पहले की कुछ देर की शांति थी? ये पानी गंदा तो हो गया, पर अब आगे क्या? तुम पुरानी हड्डी के पास दुबके हुए थे और पहली बार तुम्हें महसूस हुआ कि इस मछली घर का पानी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है और ठंडा भी। हे भगवान, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पूरा मछली घर अजीब तरह से शांत था, जैसे तूफान से पहले की शांति। सिस्टम, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो पहले आज का सर्वाइवल रिवॉर्ड निकालो। तुम्हें अब दांव लगाना ही होगा। आज का सर्वाइवल रिवॉर्ड निकाला जा रहा है। बधाई हो, आपको मछलियों के साथ प्राकृतिक आत्मीयता प्राथमिक मिली है। सिस्टम की आवाज सुनकर तुम थोड़ा चौंक गए। मछलियों के साथ प्राकृतिक आत्मीयता, इस चीज का क्या फायदा है? अचानक तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अंधेरे में तुम अपने आसपास की चीजों को ज्यादा साफ साफ महसूस कर पा रहे थे। सिर्फ देखने और साइडलाइन से ही नहीं, बल्कि यह एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव था। तुम बूढ़े गू की शांति और एक हल्की सी सुरक्षा की भावना महसूस कर सकते थे, जो साफ साफ तुम्हारी तरफ इशारा कर रही थी। यह एहसास बहुत अजीब था, मानो पानी में कोई अदृश्य धागा फैल गया हो, जिसने तुम्हें और इस चुपचाप रहने वाले बड़े भाई को और भी करीब से जोड़ दिया हो। तुमने अनजाने में अपना सिर बूढ़े गू के पेट पर रगड़ा और एक अजीब सी सुरक्षा की भावना मन में भर गई। ठीक उसी समय खट की आवाज आई। ऊपर की लाइट फिर से जल उठी। चकाचौंध रोशनी ने सभी मछलियों को एक पल के लिए रोक दिया। अजय टैंक के सामने खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। पानी गंदा हो चुका था। दोनों हैचेटफिश अलग अलग कोनों में थी। उनके शरीर पर साफ जख्मों के निशान थे। वैम्पायर ईल वापस लकड़ी की छाया में छिप गई थी। उसका शरीर सिकुड़ा हुआ था, सिर्फ उसकी लाल आंखें अब भी ठंडी चमक के साथ चमक रही थी। मैं सच में अजय टैंक की बुरी हालत देखकर गुस्से से कुछ बोल नहीं पा रहा था। जे भाई, हिम्मत रखो, अब मैदान साफ कर लो। जे भाई, बेचारा मेरा दाव भाई डर गया होगा, है ना? देखा, दाव भाई हमेशा बूढ़े गू के पीछे छिपा रहता है। सच में होशियार है। अजय ने जाल उठाया और पानी से कचरा साफ करने लगा। अब उसका मन जर्मन मिरर काप के बारे में सोचने का बिल्कुल नहीं था और तुम चुपचाप अपनी नई मिली शक्ति को महसूस कर रहे थे। मछलियों के साथ प्राकृतिक आत्मीयता प्राथमिक। अगर मुझे सही लग रहा है तो यह एक कमाल की क्षमता है।
तुम महसूस कर सकते हो कि कौन तुमसे दुश्मनी रखता है और तुम उसे कमजोर भी कर सकते हो। ये तो स्पाइडर सेंस के कमजोर वर्जन जैसा है। तुमने चुपके से टैंक के दूसरे निवासियों पर नजर डाली। एक बड़ी गोल्डन टाइगर फिश बीच के पानी में तैर रही थी और एक अफ्रीकन डायनासोर बिचर टैंक के तल पर लेटी थी, जैसे कोई जिंदा जीवाश्म हो। तुमने उस अजीब सी आत्मीयता को जगाने की कोशिश की और अपना ध्यान गोल्डन टाइगर फिश पर लगाया, ये संकेत भेजते हुए कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। गोल्डन टाइगर फिश पहले से ही अजय के जाल को सावधानी से देख रही थी। लगता है उसने तुम्हारी नजर को महसूस कर लिया और धीरे से अपना सिर घुमाया। आमतौर पर इस तरह आंखें मिलाने से लड़ाई शुरू हो सकती थी, लेकिन इस बार उसने तुम्हें बस कुछ सेकंड के लिए देखा और कोई हमलावर तेवर नहीं दिखाया। फिर धीरे धीरे अपना सिर वापस घुमा लिया। काम बन गया। तुम मन ही मन खुश हो गए और फिर अपनी नजर अफ्रीकन डायनासोर बिचर पर डाली, उसे शांति से साथ रहने का विचार भेजा। डायनासोर बिचर की छोटी आंखें शायद एक बार झपकी और फिर वो बिना हिले डुले वैसी ही रही। ठीक है, ये शायद थोड़ा भोला भाला है, पर कोई बात नहीं, ये वाकई में एक बहुत बड़ी तरक्की है। तुम एक बार फिर ओल्ड बोन के पास तैरकर लौट आए। उसने अपने विशाल शरीर को थोड़ा सा घुमाया और तुम्हें एक सुरक्षित घेरे में ले लिया। साथ ही अपनी बड़ी सी पूंछ को पानी में हल्के से हिलाया, जैसे वो चुपचाप ये ऐलान कर रहा हो, ये छोटा भाई मेरी छत्र छाया में है। एक अनदेखा और नाजुक सा गठबंधन जैसे धीरे धीरे बन रहा हो, जिसका केंद्र वो विशाल मछली ओल्ड बोन है और तुम ये समझदार निशान वाली मछली इसकी कड़ी हो। तुमने कोने में एक दूसरे पर नजर रखते हुए हेजे फिश को देखा, फिर अंधेरे में छिपे उस वैम्पायर ईल को देखा। इन दोनों से फिलहाल कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। मगरमच्छ कछुआ भाई अभी भी टस से मज नहीं हुआ है, पर कोई बात नहीं। तुमने अपनी पूंछ हिलाई। खतरों से भरे इस मछली घर में पहली बार तुम्हें हालात पर काबू पाने की थोड़ी ताकत महसूस हुई। रही बात उस जर्मन मिरर काप की जो चेक गणराज्य में है, तुमने तिरछी नजरों से हड़बड़ाए हुए अजय को देखा। भाई, पहले अपनी इस उलझन को सुलझा लो, फिर बात करेंगे। अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने एक बार फिर ओल्ड बोन से अपना शरीर रगड़ा। तुम्हारे दिल में पहले जैसा कभी न महसूस हुआ साहस भर गया। इस मेल जोल के असर को समझने के बाद तुम्हारे दिमाग में नए नए विचार आने लगे। रुको जरा, अगर तुम इन खतरनाक मछलियों का भरोसा जीत सकते हो, तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि तुम उन्हें अपनी तरफ कर सकते हो और इस कांच की छोटी सी दुनिया में अपना गुट बना सकते हो? इस टैंक में फिलहाल सबसे बड़ा खतरा वो वैम्पायर ईल ही है। वो बहुत चालाक और धूर्त है, उसे सबसे पहले ठिकाने लगाना होगा। लेकिन सिर्फ तुम्हारे और ओल्ड बोन के बस की बात नहीं, उस कीचड़ में रहने वाले राक्षस जैसे जीव को हराना। तुम्हें साथियों की जरूरत है। तुम्हारा ध्यान फिर से उस गोल्डन डोराडा मछली पर गया। तुमने उसे साफ इशारा देने की कोशिश की, साथ मिलकर काम करने का, एक ही दुश्मन के खिलाफ। तुम धीरे धीरे तैरने लगे, गोल्डन डोराडा की तरफ कुछ मीटर आगे बढ़े और अपना शरीर थोड़ा तिरछा किया। उसे वो हिस्सा दिखाया जहाँ घाव का निशान नहीं था, ताकि ये लगे कि तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। उसी समय अपने दोस्ताना व्यवहार के जरिए तुमने बार बार ये बात पहुंचाई कि वैम्पायर ईल खतरनाक है और उसे साथ मिलकर खत्म करना है। जल्द ही तुम्हें महसूस हुआ कि गोल्डन डोराडा के भाव बदल रहे हैं। अब वो सिर्फ सावधान ही नहीं थी, बल्कि थोड़ी उलझन में थी और कुछ सोच रही थी। उसने तुरंत तुम पर हमला नहीं किया, ये एक अच्छी शुरुआत थी। गोल्डन डोराडा ने धीरे से अपने पंख हिलाए और अपना रुख थोड़ा बदला। उसने अपना मुंह उस लकड़ी की तरफ किया जहाँ वैम्पायर ईल छिपी थी। इस हरकत का मतलब था कि उसे तुम्हारा इशारा समझ आ गया है। तुम मन ही मन खुश हुए। अब हार नहीं माननी थी। तुमने धीरे से पूंछ हिलाई और पानी में तैरती कुछ घास की पत्तियों को उस लकड़ी की तरफ धकेला। ये एक तरह का इशारा भी था और वैम्पायर ईल को दोबारा परेशान करने का तरीका भी। गोल्डन डोराडा शायद तुम्हारी बात समझ गई। उसका सुनहरा शरीर पानी में एक खूबसूरत मोड़ लेते हुए आगे बढ़ा। वो धीरे से घूमकर दूसरी तरफ से उस लकड़ी के करीब पहुंच गई। रही बात उस अफ्रीकी डायनासोर और कैटफिश की, तुमने अपना सिर हिलाया। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस गोल्डन डोराडा को अपनी तरफ कर पाना ही तलवार की धार पर चलने जैसा था। तुम फिर से तैरने लगे। इस बार तुम सीधा उस लकड़ी की ओर गए, गोल्डन डोराडा की रफ्तार से तालमेल बिठाते हुए। तुम्हें महसूस हुआ कि उसका पूरा ध्यान अब अपने शिकार पर है। एक शिकारी का जुनून जाग उठा था। उधर अजय इस वक्त मछली पकड़ने वाला जाल थामे खड़ा था। बड़ी सावधानी से मलबा साफ करते हुए वो कैमरे से शिकायत कर रहा है। हे भगवान, मैं तो थक कर मर गया। आज ये सब ऐसे कैसे हो गया? जी भाई, शिकायत करना बंद करो। जल्दी से दाव भाई को देखो, क्या वो फिर से कोई पंगा लेना चाहता है? तुम लोग दाव भाई और सुनहरी डोराडा को देखो, क्या वे दोनों गठबंधन कर रहे हैं? क्या मजाक है? मछलियाँ कैसे गठबंधन कर सकती हैं? रुको जरा, देखो वे किस दिशा में तैर रही हैं। ऐसा लगता है कि वे सब वैम्पायर ईल की तरफ जा रही हैं। लाइव चैट देखकर आजी ने अनजाने में अपना सिर उठाया। वो सफाई करते करते रुक गया। आंखों के सामने तुम्हारी ये स्कार काप मछली उस खूंखार सुनहरी डोराडा के साथ एक अजीब सा तालमेल बनाए हुए हैं। एक के पीछे एक वे साफ तौर पर ड्रिफ्टवुड की ओर तैर रहे हैं। और भी अजीब बात यह है कि अरापाइमा लाओगू भी तुम्हारे पीछे है। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे हिल रहा है, मानो वो कवर दे रहा हो। ये तीनों मछलियां आमतौर पर या तो एक दूसरे को पसंद नहीं करती या फिर अपने अपने काम से मतलब रखती हैं। आजी का मुंह धीरे धीरे खुला रह गया और उसके हाथ से जाल छपाक से वापस मछली घर में गिर गया। पानी के छपाके की आवाज से ड्रिफ्टवुड में छिपी वैम्पायर ईल चौंक गई। उसका लंबा पतला शरीर अचानक तन गया। उसकी सुर्ख लाल आंखें तुम्हारी ओर और सुनहरी डोराडा की ओर बढ़ती हुई घूर रही थी। जैसे ही वैम्पायर ईल ने प्रतिक्रिया दी, तुम और सुनहरी डोराडा लगभग एक ही समय पर तेजी से आगे बढ़े। तुम्हारा काम सामने से ध्यान भटकाना है, तेजी से तैरकर वैम्पायर ईल को ड्रिफ्टवुड से बाहर निकलने के लिए उकसाना है। जबकि सुनहरी डोराडा ने बगल से हमला किया। उसका सुनहरा शरीर कमान से निकले तीर जैसा था।
वो हैरान कर देने वाली रफ्तार से वैम्पायर ईल के भागने के संभावित रास्ते पर झपटी। हे भगवान, आज ही हैरानी से चिल्लाया। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में तो जैसे बाढ़ आ गई। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सच में गठबंधन कर लिया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, दाव भाई कमाल का है। दाव भाई खूंखार मछली को भी काबू कर सकता है। क्या ये काम कोई मछली कर सकती है? वैम्पायर ईल, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? फिर से शुरू हो गया। जी भाई, जल्दी देखो, तुम्हारा दाव भाई तो जीनियस बन गया है। जब मुझे लगा कि मैं एक काप पाल रहा हूँ, लेकिन वो तो एक रणनीतिकार निकला। दाव भाई, मैं शादी वादी नहीं करूंगा, पहले इन हरामियों को निपटा दूंगा।